ओके गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू समस्त को शुभ सकाळ एंड जो मैंने यूट्यूब रे लाइव अच्छो मत कमेंट सेक्शन में जणई दियो वेदर माय ऑडियो वीडियो इज इट ओके और नॉट. All right, so ठीक अच्छे आज आम टिके इंडियन पॉलिटी जो सब्जेक्ट अच्छे प्रिलिम्स ऑन एन एवरेज जदि आम देखू ताहले 15-16 खंडे क्वेश्चन आसे प्रति वर्ष. और इंडियन पॉलिटी गोटे एमती सब्जेक्ट जो थी भूल करवाटा एक्सपेक्टेशंस नुह कहीं इंडियन पॉलिटी रे गुड़ाए जिन स्टैटिक अच्छी करंट अफेयर्स सहित जो लिंक हुए हाँ मे भी तुम्हें कहीपर सर मुझे पढ़ी नी कि कौन बट एटलिस्ट जो सब्जेक्ट उपर जहाँ जहाँ सब टॉपिक्स गुड़ा अच्छी से गुड़ा तो आमको जाना पड़ो. ओके आउ तो भावे जे सिंपल क्वेश्चन गुड़ा जब भूल करदे इट इज अ ब्लंडर. तो आमर चेष्टा रही आज गोटे क्लास रे आम संपूर्ण इंडियन पॉलिटी को रिविजन करवा एवं रिविजन कर अर्थ कौन आम बहुत डेप्थ रे न जावा. मोर एक्सपेक्टेशन रोचे जे तुम्हें समस्ते इंडियन पॉलिटी विषय पढ़ीच मु तुमको साहाय्य करदेवी जे ताको रिवाइज करने क्विकली कौ जिन गुड़ा अधिक इंपोर्टाट कौ जिन गुड़ा कम इंपोर्टाट जो जिन गुड़ा अधिक इंपोर्टाट नुह केवल आम ब्रीफली छाड़दवा जो जिन गुड़ा अधिक आमको लगुच ना फोकस करिया को पड़ो प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जिन गुड़ा आम डिटेल जीवा. ओके किसी किसी चैप्टर अच्छे जोटा को आमको बहुत डिटेल से फोकस करिया को ही पड़ो तार कौन अल्टरनेटिव ना. बट रेस्ट एश्योर आज जो क्लास परे आउ जो सेशंस आम आज नबा रेस्ट एश्योर जे क्वेश्चन जदि आसीबो आमे जहाँ डिस्कशन करबा सिथु आसीबो. आमे करंट अफेयर्स को डिस्कशन जेहेतु ऑलरेडी तुम करंट अफेयर्स सरी जाइछि सेथि में करंट पॉलिटी रिलेटेड करंट अफेयर्स मु डिस्कशन करिबिनी आमे स्टैटिक जिंस गोटा डिस्कशन करबा. बट तुम जदि आराम से क्लास अटेंड करूछ वीडियो देखुछ रिवीजन करूछ कि स्टडी मटेरियल कि नोट्स जदि तुम देखुछ आराम से पॉलिटी रो जहाँ भी सब स्टैटिक क्वेश्चंस रहिबो तुम्हें कॉन्फिडेंट हो जीवो जे आंसर केमति दबा. ओके सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट. आज पॉलिटी रे मु टिके खाली प्रथमे आउटलाइन कर देबी कि आमे कौन कौन जिनस आमे कवर करवा. ओके मु जो बहीटा तुमको देखौची एटा होची रायकाडेमी रो हमरो निजर इंडियन पॉलिटी बही बहुत एक्सॉस्टिवली मु ही निजे प्रिपेयर करछि एटा को. सो मु आज जहाँ भी क्लासेस नेबी एइठा को रेफरेंस करिकि मु क्लासेस गुडा तुम पई देबी. सो आमे तुम्हें जमती कहब जे सर लक्ष्मीकांत बही मु रेफर करुछि यस बेस्ट सोर्स तुम्हें लक्ष्मीकांत बही रेफर कर सेम जिनस सेठी भी जहाँ अच्छी एठी भी सेहा ही अच्छी किछि किछि जिनस जेहेतु ऑलरेडी गोटे हमर डिटेल्स रे बना हेछि मु आकु ही रेफर करिवि. तो आमे कोन करिबा आमे तुमर जो कॉन्स्टिट्यूशन अच्छी स्टूडेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन रो सीरियल वाइज आमे जिबा. ओके सीरियल वाइज इन द सेंस जे फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल कोन. ओके देन आमे आगु को जिबा हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स तुमर जोटा बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लक्ष्मीकांत बही रे अछि. देन बाकी आगु को आमे धीरे धीरे फंडामेंटल राइट पढ़िबा डीपीएसपी पढ़िबा फंडामेंटल ड्यूटी पढ़िबा द यूनियन अंडर सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट एटसेट्रा सब जिनस आमे गोटे 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 करके आमे कोन करबा ताको कंप्लीट करिया पे चेष्टा करबा. तुमर दायित्व कोन एज ए पार्ट ऑफ दिस क्लास सुनिया सहित चेष्टा कर काना मु तो नोट्स एबे डाकी परिबिनी तुम्हें कौन कर जो फैक्चुअल पॉइंट गुड़ा जो मुझे किसी कहूँ केवल तुम नोट करके चलो. ओके खाता पेन बाहर करी केवल नोट करदब मैंने डिटेल्स पैराग्राफ फॉर्मेट रे लिखा दरकार नहीं. हाँ मुझे कहली फंडामेंटल राइट रे आर्टिकल 21 रे एई जिनसटा इंपोर्टेंट केवल कौन करिवो आर्टिकल 21 हाइफेन देकी सार कहछन्ते एई कीवर्ड गुड़ा ताको केवल मेंशन करी करी चलिबो. ओके ऑलराइट सो फर्स्ट ऑफ ऑल आमे आज जो इंडियन पॉलिटी आरंभ करिबा.
ऑलराइट सो फर्स्ट चैप्टर जोटा आम डील करुचे दैट इज व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन ताको आम भल भाव पढ़िया ट्राई करवा ओके सिंपल जिनस व्हाट इज संविधान कौन देख यही चैप्टरटा आम डिटेल से जीवानी बिकॉज प्रिलिम्स रे केबे भी आसीबोनी व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस कॉन्स्टिट्यूशन हाउएवर यही चैप्टर रे हमको कौन इंपोर्टेंट कि कॉन्स्टिट्यूशन रो फीचर कौन स्टूडेंट्स व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन आम जानिछे कॉन्स्टिट्यूशन इज अ डॉक्यूमेंट जोठी बेसिकली आमर आईन व्यवस्था रो सुप्रीम लॉज गुडा डॉक्यूमेंट हेकी अछि ओके सो दैट इज अ सिंपल थिंग आम कहि परिबा जे व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन नाउ जेतबेले आम कहूचे कॉन्स्टिट्यूशन कौन इट इज अ सुप्रीम लॉ व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन इट इज सुप्रीम लॉ यार अर्थ संविधान ऊपर को किए नाहांती ओके ता सहित इट इज अ स्ट्रक्चरल ब्लूप्रिंट व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ स्ट्रक्चरल ब्लूप्रिंट बिकॉज संविधान को फॉलो करिकी लेजिस्लेचर काम करिवो एग्जीक्यूटिव काम करिवो एज वेल एज जुडिशियरी से काम करिवे सेही भली इट इज आल्सो डेमोक्रेटिक फाउंडेशन कोनोसी भी जोटा हमें डेमोक्रेटिक कंट्री जोटा कहूचे से डेमोक्रेटिक कंट्री रो जो गोटे बेस होची कॉन्स्टिट्यूशन जो देशर संविधान नहीं से देश डेमोक्रेटिकल फॉर्म रे से एथिकल वैल्यूज रे काम करबा बहुत डिफिकल्ट ओके सो ये होची दिस आर द मीनिंग्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हम कहबा एट द सेम टाइम जेतोले हम गोटे कॉन्स्टिट्यूशन को क्लासिफाई करबा हमर जेंति भारत रे हम जानिछे जे हमर गोटे संविधान अछि इमिति आर्टिकल ए करू नै कि इमिति सब लिखा हेछि ओके सेमिति विभिन्न प्रकार देश रे विभिन्न प्रकार संविधान अछि हाउएवर ओवरऑल जदि कॉन्स्टिट्यूशन को हम कोन करछे क्लासिफाई करबा तले देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वन इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड अदर वन इज अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन ओके सो व्हाट डू यू मीन बाय रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन रो अर्थ होछि इट इज कोडिफाइड काहू कहबा जेमति हमर संविधान रे आर्टिकल 1 पर 2 2 पर 3 3 पर 4 एभला गोटे सीरियल वाइज लिखा है ता सहित तुमे जेतोले हमर कॉन्स्टिट्यूशन देखुचो व्हेन यू लुक एट आवर कॉन्स्टिट्यूशन यू फाइंड फॉर एग्जांपल पार्ट 1 ओके पार्ट 1 कोन देला यूनियन एंड इट्स टेरिटरी ठीक अछि देन देयर इज अ पार्ट 2 रे कोन देन सिटीजनशिप माने फॉर एग्जांपल सपोज गोटे देशर गोटे टेरिटरी हेसला पर तापर लोक दरकार सिटीजनशिप देन देयर इज अ पार्ट 3 जदि सिटीजन माने रहिले से मानकर अधिकार भितर भी तो कथा हे परिवो दैट इज कॉल्ड एज फंडामेंटल राइट्स देन पार्ट 4 एई याकू हम कोन कहू वी कॉल इट एज कोडिफाइड बुझी पाछो कोडिफाइड काहा कहा जाय कोडिफिकेशन माने गोटे प्रॉपर सिस्टमैटिक लॉजिकल वे रे लिखा हेछि बट व्हाट अबाउट अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन सेठी कोनोसी कोडिफिकेशन नाही जेन फॉर एग्जांपल हमरो यूके पार्लियामेंट यूके रो जो संविधान अछि they are also having a constitution but they are not codified means there is no systematic हम भारत रो जो भला systematic अछि सेठी systematic नाही ओके आउ कोन फीचर्स देखिबा टिके आउ देखिबा कि फॉर एग्जांपल most of the constitution are rigid and flexible गोटे concept अछि what do you mean by rigidity and what do you mean by flexibility मन रखो rigidity कहिले it is difficult to amend constitution amend रो अर्थ चेंज करिबा amendment रो अर्थ संविधान रे कोनोसी इंक्लूडिंग कॉमा फुल स्टॉप जदि हमें ऐड करिया पे चाहूचे डिलीट करिया पे चाहूचे किछि चेंज करिया पे चाहूचे इट इज कॉल्ड एज अमेंडमेंट ओके और संविधान को अमेंडमेंट करिया पे देयर इज अ प्रोसीजर सो वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रोसीजर जोटा कि हमें आर्टिकल 368 हमें परे पढिबा पर चैप्टर रे हमें पढिबा किंतु रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी कहले आई एम मोर फ्लेक्सिबल मींस आई एम मो इजीली चेंज हे परिबे बट लोकटा बहुत रिजिड लोक तार अर्थ से बहुत लेट हुए ताको जिंस गुडा को अडॉप्ट करिवा पई तो आमर भारतर संविधान कौन आमर भारतर संविधान इज अ ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एज वेल एज फ्लेक्सिबिलिटी मन रखिबो मु ए जो की पॉइंट गुडा कहूची एठु ही तुमर क्वेश्चंस आसीबार जदी आसे इमति आसीबो क्वेश्चन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू द नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटमेंट नंबर 1 इट इज रिजिड ओनली स्टेटमेंट नंबर 2 इट इज रिजिडिटी एज वेल एज फ्लेक्सिबिलिटी बुझि परछो सेति पे सब बेले ट्राई करो मन रखिया पे जिंस गुडा आमे मु कोन कहिली कि भारतर संविधान इज बोथ रिजिड एज वेल एज फ्लेक्सिबल अर्थ भारत संविधान रे जेते गुडा सब आर्टिकल्स अछि प्रोविजंस अछि ता भितर किछिटा प्रोविजन बहुत रिजिड डिफिकल्ट जेंता फॉर एग्जांपल आर्टिकल 61 हमर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इंपीचमेंट प्रोसेस को जदी हमें ताको चेंज करिया पे चाहिबा देन इट रिक्वायर्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस 2/3 मेजॉरिटी मिनिमम दरकार बट देयर आर आल्सो सर्टेन प्रोविजंस व्हिच आर इजीली जोटा 50% मेजॉरिटी हे परिबो सो वन एग्जांपल इज व्हाट मिक्स ऑफ रिजिड एज वेल एज फ्लेक्सिबल इज इंडिया ओके ता सहित जदि हमें फ्लेक्सिबल कहबा सर इमति किछि कॉन्स्टिट्यूशन अछि जोटा कि व्हिच इज मोर फ्लेक्सिबल यस यूके कॉन्स्टिट्यूशन मोर फ्लेक्सिबल काहे कि बिकॉज़ सेठी पार्लियामेंट सबुटु सुप्रीम पार्लियामेंट जेतबेले चाहिबो जहा चाहिबो से कोन करि परिबो से ताको चेंज करि परिबो बुझि परछो देन इज देयर एनी कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच इज रिजिड माने तार से संविधान को अमेंडमेंट करिया पे बहुत डिफिकल्ट यस दैट इज अमेरिका यूएस कॉन्स्टिट्यूशन
ये सब जिनस गुड़ा तुम्हें मन रख अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने मिनिमम 3/4 मेजोरिटी दरकार भारत में 3/4 मेजोरिटी लागू ना भारत में मिनिमम 2/3 मेजोरिटी दरकार ओके आमर यूके पार्लियामेंट कौन दरकार कि 50% मेजोरिटी भी से कौन करें संविधान को चेंज करें नाउ व्हाट अबाउट एल्स आम जो देखा फॉर एग्जांपल enacted and evolved constitution. See, what do you mean by enacted constitution and what do you mean by evolved constitution? Enacted means जोटा करा है, evolved means over the period of time जो संविधान टा evolve हे आसी okay. For example, this type of constitution is constituted deliberately by specific like constituent assembly. For example, हमारे भारत रो संविधान जोटा तैयारी ही भारत रो संविधान को तैयारी करा जाए ची. Are you getting my point? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से माने कौन करछन तैयारी करिसंती तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज मोर इनएक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन. इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन तुमे कहा कहि परिबो इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन रो अर्थ होची जे ताकू किए ऑल ऑफ अ सडन तैयारी करि नाहंती. फॉर एग्जांपल ताकू गोटे फॉर एग्जांपल मु जदी हमर भारतर संविधान पूर्व कथा कहिबी प्रथम एक्ट जोटा ब्रिटिश मानक से द्वारा जोटा पारित होइतल सेटा कोन कौन सेटा 1773 कौन ना कौन फर्स्ट जोटा 1857 रिवोल्ट पर जोटा हेतला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नहीं चार्टर एक्ट तो पर आसला कौन सेटा व्हाट इज दैट एक्ट के कहि परिबो कमेंट को फर्स्ट एक्ट जोटा कोटा हेतला तमे जतल हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग पढो फर्स्ट एक्ट कोटा पढो रेगुलेटिंग एक्ट पढो कि नहीं यस और नो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 ओके तुमे जदी ब्रिटिश एरा रो देखिबो प्रथम कोन आसला रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 आसला तापरे देयर इज अ रिक्वायरमेंट से माने ताको पुनी एथर चेंज कले देन देयर इज अ रिक्वायरमेंट देन देयर इज अ चेंज सो ब्रिटिश गवर्नमेंट मानकर साधारणतः कोन होय से मानकर संविधान टा इट इज मोर इवॉल्वड माने सिचुएशन जेंति जेंति डिमांड हैला सेंति सेंति से माने संविधान को कोन कले तैयारी कले ताको चेंज करि करि चलले पर भारत जतले स्वाधीन हैला आमे डिसाइड कले आमे एहला सिस्टम हम करिया पे चाहुने आमे गोटे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कले जोडा कि मोर देन 2 इयर्स हमरो टाइम स्पेंड करला डॉक्टर बी आर अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमिटी रो से चेयरपर्सन थिले सो हमरो प्रॉपर कोन करा हेची कॉन्स्टिट्यूशन को एनैक्ट करा हेची ओके क्लियर नाउ आ गोटे कांसेप्ट होची आमे क्लासिफिकेशन करि परिबा यूनिटरी एंड फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट डू यू मीन बाय यूनिटरी व्हाट डू यू मीन बाय फेडरल यूनिटरी अर्थ कि गोटिए बॉडी जे कि सब जिंस कंट्रोल करिवो ओके अर्थ गोटिए सरकार से सब जिंस को कंट्रोल करिवो फॉर एग्जांपल कनाडा रे कोन अछि कि तांको यूनियन गवर्नमेंट तांको सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा देश को कंट्रोल करे ओके आउ जदी आमे अमेरिका रे कांसेप्ट नबा अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इज मोर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन काहे कि बिकॉज़ सेठी प्रेसिडेंट अछंती पूरा यूएस रो हेड मुखिया हिसाब रे अछंती ता सहित प्रत्येकटा स्टेट रे गवर्नर अछंती तुमे कहबे सर एटा तो हम भारत रे भी अछंती यस भारत रे अछंती किंतु भारत रे बहुत फाइन डिफरेंसेस अछि किंतु अमेरिका रे जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन अछि इट इज अ क्लियर डिस्टिंक्शन सेमानकर राज्य भितर गोटे फॉर एग्जांपल तुमे वाशिंगटन डीसी कुह कि टेक्सास कुह नवाडा कुह सेमानकर जहा जहा सब स्टेट अछि से स्टेट भितर गवर्नर फुल्ली हैविंग द पावर ओके आ गोटे स्टेट भितर किसी काम करिया पे प्रेसिडेंट को गवर्नर कर परमिशन भी दरकार तो हम कहि परिबा कि सेठी सेंट्रल एज ए होल यूएस पई लॉज एंड रेगुलेशन सेपरेटली हुए आ तांकर राज्य पई लॉज एंड रेगुलेशन सेपरेटली हुए बट भारत कोन भारत इज मिक्स ऑफ बोथ यूनिटरी एज वेल एज फेडरल किछि किछि हमें नॉर्मली हमें केमते बिहेव करू नॉर्मली हमें फेडरल बिहेव करू ओके इनफैक्ट तुम लक्ष्मीकांत रे एवी डाइसी कहिसंती जे इंडिया इज अ क्वासी फेडरल कहा कुआ जाय कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज अ ब्लेंड ऑफ बोथ यूनिटरी नेचर एज वेल एज फेडरल नेचर यूनिटरी नेचर कहा कहि परिबो जेंति फॉर एग्जांपल गवर्नर सेंटर द्वारा अपॉइंट प्रेसिडेंट अपॉइंट करंते गवर्नर को स्टेट रे ओके किंतु आमे कोन कहिचे आमे कहिले जे देयर इज अ यूनियन लिस्ट देयर इज अ स्टेट लिस्ट देयर इज अ कंकरेंट लिस्ट को साइड कर दियो जदि तमे यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट देखुचो तले यूनियन लिस्ट रे कहा गला कि यूनियन गवर्नमेंट किबा पार्लियामेंट एई आइटम ऊपर से माने लॉ बनै परिबे स्टेट गवर्नमेंट एई आइटम ऊपर लॉ बनै परिबे बट इमति भी किछि परिस्थिति होछि जोठी सेंट्रल गवर्नमेंट अधिक पावर एक्सरसाइज करूछि जेंति गवर्नर कर अपॉइंटमेंट तुमे कहि परिबो ओके फॉर एग्जांपल इमरजेंसी प्रोविजन हमर जो तीन प्रकार इमरजेंसी अछि दीज आर सर्टेन यूनिटरी फीचर्स सो आइटु आगुडे कोन जानले कि इंडिया इज बोथ यूनिटरी एज वेल एज फेडरल अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इज मोर फेडरल Canadian constitution तुमे कहि परियो it is more unitary in nature okay this is one of the classifications so these are the things हमें जानिले या बाद
बाकी आमर भारत संविधान रे कौन अच्छी कौन नाई all of you these are factual for example 448 articles अच्छी total article number of 25 टा पार्ट रे डिवाइड करा हिचे 12 टा शेड्यूल अच्छी ओके ओपीएस रे कोन कोन हुए केबे केबे से शेड्यूल ऊपर पचार दियंती कि ए शेड्यूल टू कोटा ए शेड्यूल आरटा कोटा तो से जिंस गुडा हमें परे ताको पढिबा नेक्स्ट हमें आगु को पढिबा यस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जोटा कि तुम मानकर मु कहबी क्वेश्चंस मझे मझे से माने पचार दियंती इनफैक्ट लक्ष्मीकांत जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स जो चैप्टर्स दिस इज अ थिंग नाउ एठी गोटे मु इन्फोग्राफिक्स तुमे देखि परिबो इन्फोग्राफिक्स रे कोन देखुचो फॉर एग्जांपल आमे समस्त जानि छे कि ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 सेंचुरी रे हम भारत को आसिले सेही समय राजा के थिले जहांगीर थिले राइट 1600 सेंचुरी रे से माने केवल आसिले ट्रेड करिया पई से समय कौन से ब्रिटिश गवर्नमेंट रो कौन सी इन्वॉल्वमेंट नथिला बिकॉज 1400 सेंचुरी रे जब मैं वर्ल्ड हिस्ट्री तुम पढ़िबो ब्रीफली सेठी हमर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑलरेडी वेस्ट रो स्टार्ट हेई सारी थिला 1400 1500 सेंचुरी एंड 1600 सेंचुरी वाज द पीक टाइम सेही समय से मानकर ब्रिटिश गवर्नमेंट तरफ रो यूरोपियन ब्रिटेन रे कोन हेतिला कि विभिन्न प्रकार कंपनी मानकू परमिशन दिया जायतिला कि तुमे अलग अलग देश को जाइकी ट्रेड करि परिबो तो सही भाई गोटे कंपनी जी कि भारत को आसला सी होची ईस्ट इंडिया कंपनी तार अर्थ आउ कौन सी कंपनी नहीं आउ कौन से अलग समय एमती बहुत सारा कंपनी से माने अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को भी जाइथिले अलग अलग सेंट्रल एशिया को भी जाइथिले तो आमे आकु फोकस करिवा 1600 सेंचुरी रे कोन हला ईस्ट इंडिया कंपनी आसिला देन तुमे कहि परिबो फर्स्ट टाइम पाई 1765 रे मन रख दिस डेट्स आर वेरी इंपोर्टेंट ओके 1765 रे ग्रांट ऑफ दीवानी राइट्स टू ईस्ट इंडिया कंपनी बाय होम बाय शाह आलम ओके देन फर्स्ट टाइम पाई तुमे कहि परिबो जे गवर्नमेंट तरफ से माने ब्रिटिश गवर्नमेंट तरफ से माने चेष्टा कले रेगुलेट करिया पे अफेयर्स गुडा बिकॉज़ या पूर्व 1773 पूर्व भाव केते पाखा पाखी 173 वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी इज अ ट्रेडिंग कंपनी व्हिच इज अ प्राइवेट कंपनी से माने मन इच्छा काम करथिले ताम अर्थ कि से माने केते प्रॉफिट करथुले केते कम करथुले ऑब्वियसली तुमे जदी गोटे कंपनी रे काम करूचो गवर्नमेंट को तो तुमे टैक्सेशन एटसेट्रा दबो तो जेहेतु किछि लूप होल्स ब्रिटिश गवर्नमेंट तरफ सही समय पाइथिले ओके तो से माने फर्स्ट टाइम पे काम कले रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 आनिले देन रेगुलेटिंग एक्ट 1773 परे देन देयर इज आल्सो 1781 एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1784 पीट्स इंडिया एक्ट में कहूचे 1813 चार्टर एक्ट कहूचे 1833 चार्टर एक्ट अगेन एंड देयर इज 1853 चार्टर एक्ट मन रखिबो 13 33 53 त माने केते 20 वर्ष रे चार्टर एक्ट गुडा मन रखिबार ये गोटे ट्रिक होचे 20 इयर्स रो गैप रे लास्ट चार्टर एक्ट जोटा हेतिला 1853 आ ता परे इमीडिएटली 3 वर्ष तुमे देखिबो रिवोल्ट ऑफ 1857 सो आमे कोन करिचे जो एंटायर माने भारत जो स्वाधीन होला 1947 आउ ईस्ट इंडिया कंपनी आसी 1600 सेंचुरी रे आमे को दीटा डिवाइड करिचे गोटिए जो एक्ट गुडा व्हिच इज कंपनी रूल माने कंपनी पाखरे अधिक अथॉरिटी अछि these act belonging to 1773 रू नेके 1853 ओके ता माने भारत भीतर जो ईस्ट इंडिया कंपनी जहां भी अफेयर्स अछि से सब को कंट्रोल करिवार पावर ईस्ट इंडिया कंपनी पाखरे अधिक थिला एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट जोटा कि ब्रिटेन रे से माने थिले तांको पाखरे कंपैरेटिवली कम थिला परे जेतो 1857 वाज अ टर्निंग पॉइंट से जेतो जानिले जे इंडिया बहुत गोटे भास्ट कंट्री जोठी रिसोर्सफुल कंट्री आ ईस्ट इंडिया कंपनी को सब किछि दे देबा ठीक हबनी तो सही समय कोन कले कॉलोनियलिज्म जो कांसेप्ट कॉलोनियलिज्म रो अर्थ कि गोटी देश आ गोटे देश को कॉलोनी बने के रखिबो ओके तांको अंडर रे बने के रखिबो यो ब्रिटेन कोन भाबिला कि सही समय रे कि आमे भारत भलिया गोटे रिसोर्सेस गोटे धनी देश को जोटा कि आमे सोने की चिड़िया बोली आमे कहू ओके ताकू केमिति आमे कॉलोनी बने के रखिबो 1857 परठू जो एक्ट कोडा आसीची इट वाज प्राइमरीली इट इज नोन एज द क्राउन रूल क्राउन कोन पे क्राउन रो अर्थ होची जे राजा किमा रानी थिबे सेही समय क्वीन एलिजाबेथ थिले ओके तो क्वीन एलिजाबेथ को अंडर रे ब्रिटिश सरकार को अंडर रे सेही समय रे 1858 रू नेके 1947 पर्यंत कोन कोन हेची इंडियन काउंसिल एक्ट तीनटा अछि 61 92 1909 ओके तापरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 देन कम्युनल अवार्ड 1932 आसिला देन तुमे कहि परियो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जोटा कि टर्निंग पॉइंट एंड लास्ट जोटा होची इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 मन रखो ए जो क्रोनोलॉजीटा इट इज वेरी इंपोर्टेंट क्रोनोलॉजी तुमे डेट सहित आकु जेमिति हले मन रखिया को पड़िबो मन रखिबार गोटे ही उपाय बारंबार तुमे ताकू रिवीजन करो कंटीन्यूअसली जेतो रिवीजन करिवो मते लागु जे तुमे आराम से जानि परिबो ओके एबे आमे कोन करिबा एबे आमे गोटे गोटे जिंस को पढिबा फर्स्ट आमे पढिबा
कंपनी रूल 1773 रो नेकी 1858 फीचर्स गुडा मु तुमको कहि दोछि डायरेक्टली कोन कोन फॉर एग्जांपल फर्स्ट हैला जोटा कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 फर्स्ट टाइम पई ओके काहे कि 1773 रे कोन पई हैला मन रखो 1765 रे दीवानी राइट मिलला ईस्ट इंडिया कंपनी को ता परे समान चाहिले कि ना आउट के केमती कंट्रोल करबा 1773 रे गवर्नर ऑफ द बंगाल टू द पोजीशन ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पचा दिए प्रीलिम्स रे कोन कोन हुए केबे केबे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट सो एंड सो एंड रिलेटेड टू रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 स्टेटमेंट नंबर 1 कि गवर्नर ऑफ द बंगाल अपग्रेडेड टू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल देन से आउ दुटा स्टेटमेंट पचारे देन कहिबे जे को स्टेटमेंट करेक्ट को स्टेटमेंट रॉन्ग एई भला कोन हे परिबो एई भला बेसिकली से क्वेश्चन पचारिबे तो तुमको गोटे गोटे लाइन रे मु कहिबी जे गोटे गोटे लाइन रे गोटे गोटे स्टेटमेंट होवार चांसेस अछि ऑलराइट आउ कोन कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 members was established to assist governor general को फॉर एग्जांपल तुमे केमिति बुझिबा मु तुम भाबो गवर्नर जनरल जने प्राइम मिनिस्टर एबे जेंति प्राइम मिनिस्टर को असिस्ट करिया पे तांकर मंत्रिमंडल अछि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अछंती सेही समय गवर्नर जनरल को असिस्ट करिया पे 4 जण मेंबर थिले सिंपल ओके एही भला तुमे भाबो आज का डेट रो जो पॉलिटिक्स अछि ताकू तुमे कंपैरिजन जदी करिवो इजीली तुमे बुझी पारि न तुमे कंफ्यूज हो के सर एग्जीक्यूटिव काउंसिल माने कोन एग्जीक्यूटिव काउंसिल सेही समय आज का होची काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तुमे एही पॉइंट ऑफ व्यू टिके बुझिया पे चेष्टा करो गवर्नर्स ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी वर मेड सबऑर्डिनेट टू द गवर्नर जनरल ऑफ द बंगाल ओके सो या पूर्व कौन थिला या पूर्व बेंगल मद्रास आ गोटे तुमर रहला बॉम्बे एमानकर गवर्नर अलग अलग थिले ठीक अछि गवर्नर अर्थ जी मुखिया आज भी से कांसेप्ट चले आज भी प्रत्येकटा राज्य रे जण जण गवर्नर अछंती सो से कोन करा गला मद्रास और बॉम्बे रो गवर्नर को बेंगल रो गवर्नर अंडर रे ताको रखा गला सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश करा गला केबे 1774 रे ओके आउ जोठी जणे चीफ जस्टिस 1 चीफ जस्टिस एंड 3 अदर जजेस को अपॉइंट करा गला मन रखियो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट हैला तार ठीक गोटे वर्ष परे 1774 रे हमर सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश हेछि देन कंपनी सर्वेंट्स फ्रॉम एंगेजिंग एनी प्राइवेट ट्रेड और एक्सेप्टिंग ब्राइब्स मु कोन कहितली दिस इज द रीजन मु कोन कहली कि पाखा पाखी 173 वर्ष कंपनी कोन करूची जेतोले से माने जानिले जे नाइ कंपनी कोट ना कोटी टिके खराब काम करूची तो दिस इज वन ऑफ द रीजन कि से माने कोन करले से माने प्राइवेटली जो कंपनी रे जो एम्प्लॉय माने थिले से माने प्राइवेटली कहतले नै नै तमे सिस्टम माध्यम रे जाओनी तुमे मो माध्यम रे दे दियो मु तुमको और डिस्काउंट रे पैसा दे देबी तो से माने ब्लैक मार्केट रे बिक्री करथले ब्राइब दोथले ओके देन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज मैंडेटेड टू रिपोर्ट ऑन इंडियाज रेवेन्यू सिविल एंड मिलिटरी अफेयर्स मन रखो हु आर द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स काहा को कहा जाय फॉर एग्जांपल आज जदि तुमे गोटे कंपनी फॉर्मेशन करू जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी प्रत्येकटा कंपनी रे गोटे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थांती बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किए जी की मालिकाना बुझी परछो मालिकाना जे थांती XYZ बोर्ड ऑफ कंपनी रे जेकोनोसी कंपनी रे मिनिमम हमर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अनुसार 2013 हिसाब रे जोटा कि हमर इंडस्ट्री रो रूल्स रेगुलेशन मिनिमम 2 जन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दरकार तो सेही समय जो ये जेहेतु ईस्ट इंडिया कंपनी गोटे थिला एमानकर गोटे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नुह कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थिला सो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ईस्ट इंडिया कंपनी रो सेमाने को आउ टिके तांको रेगुलेट करा गला कि नाही तुमे रेवेन्यू केते टंका काणुचो केते तुमे सिविल हो मिलिटरी अफेयर्स हो विभिन्न प्रकार तुमे जो इनकम करूचो ताकू तुमे रिपोर्ट करिया को पड़िबो सो हाउ दिस कम इज इंपोर्टेंट बिकॉज ये होचे प्रथम स्टेप ब्रिटिश गवर्नमेंट रा फर्स्ट टाइम पई तुमे कहिबो जे कंपनी रा अफेयर को रेगुलेट करिया पई सेति ना होचे रेगुलेटिंग एक्ट ए भले तुमे मन रखिया पई चेष्टा करो इ फॉर्मली रिकॉग्नाइज द कंपनीज पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रोल केवल जे ट्रेडिंग रोल नुह केवल जे ट्रेडिंग करिबा नुह ता सहित पॉलिटिकल रोल एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव रोल को भी एठी रिकॉग्नाइज करा गला आ कोन फाउंडेशन फॉर अ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया केमिति गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल अंडर रे मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी रो गवर्नर को जतल इंक्लूड करा गला एठी कोन हला कि से माने गोटे सेंट्रलाइजेशन प्रोसेस वर्तमान आरंभ हला दिस इज द बिगिनिंग सो तुमको केवल कोन करिया पड़े तुमको केवल एई पॉइंट गुडा मन रखिबो ओके नेक्स्ट अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 जहां को हमें कहू डिक्लेरेटरी एक्ट ऑफ 1781 मन रखो ओके सो इट एम टू एड्रेस शॉर्टकमिंग जहां जहां रेगुलेटिंग एक्ट रे प्रॉब्लम थिला इश्यूज थिला ताकू चेंज करिया पई आ गोटे अमेंडमेंट किमा अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 जोटा कि डिक्लेरेटरी एक्ट बोली कहा जाय ए अल्टरनेटिव ना गोटा टिके मन रखिबो ओके एथिरे कोन हला इट रेस्ट्रिक्टिंग सुप्रीम कोर्ट जुरिस्डिक्शन टू कोलकाता ओनली
पूर्व कंफ्यूजन कौन थिला कि जेहेतु हमर बॉम्बे और मद्रास रे प्रेसिडेंसी बेंगल अंडर पळे आसिला सुप्रीम कोर्ट 1774 रे एस्टाब्लिश हैला सेही समय सुप्रीम कोर्ट रे गोटे कंफ्यूजन थिला जे आम अंडर रे मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी मध्ये आसुची बट सेटा नुह एठी क्लैरिफिटी दिया गला कि नाही केवल कोलकाता जुरिस्डिक्शन ही तुम अंडर रे आसीबो सिविल सर्वेंट्स रेवेन्यू कलेक्टर्स एंड जुडिशियल ऑफिसर्स फ्रॉम कोर्ट जुरिस्डिक्शन कोर्ट भीतर को एमान को एंट्री नाही एंट्री इन द सेंस तांकर अफेयर्स भीतर से माने इन्वॉल्व रही परिबे नाही allowing appeals from provincial courts to be addressed to the governor general in council जहाँ जे भी किसी अपील करिया पे चाहूची डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट पाखक न जाए कि गवर्नर जनरल को जो 4 जने काउंसिल मन अछि ना ओके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मु जो कंपैरिजन करथुली से 4 जने काउंसिल को कोन करिवे से माने एड्रेस करिवे रिक्वायरिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस इश्यूड बाय गवर्नर जनरल इन काउंसिल टू बी रजिस्टर्ड इन द सुप्रीम कोर्ट ओके जहाँ भी सब रूल्स एंड रेगुलेशन सब इश्यू होची सेटा सुप्रीम कोर्ट माध्यम रे रजिस्टर्ड होबा दरकार सो दीज आर द फ्यू मु कहिबी चेंजेस अना जाईची नेक्स्ट होची कि पीट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 पीट्स इंडिया एक्ट ओके ना पीट्स इंडिया एक्ट ऑफ डिस्टिंग्विश बिटवीन इलेक्शन हमर सॉरी ईआईसी देखि कि इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया फोन पड़ुची सो ईस्ट इंडिया कंपनी रा पॉलिटिकल और कमर्शियल फंक्शन को डिवाइड करा गला 1773 रे कोन होइदिला कि से माने कहिले कि नाही कंपनी रे तो ट्रेड बिजनेस करूची रेवेन्यू कलेक्शन तो होची ता सहित आमे रिकॉग्नाइज करूछु से माने एडमिनिस्ट्रेशन रे भी इन्वॉल्व रहंतु मिलिटरी रे भी इन्वॉल्व रहंतु पॉलिटिकल रे भी इन्वॉल्व रहंतु किंतु एठी कोन एठी पॉलिटिकल और कमर्शियल फंक्शंस को भी सेपरेट करा गला धीरे धीरे एठी कोहा गला कि गोटे डबल गवर्नमेंट सिस्टम आमे तयारी करिवा जोथरे कि गोटे बोर्ड ऑफ कंट्रोल रहिबो जी की पॉलिटिकल अफेयर्स को मैनेज करिवो माने अछि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स विषय तुमको कहितली कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कौन करिवे सी रिपोर्ट करिवे कौन रेवेन्यू रहउची मिलिटरी हो एटसेट्रा एटसेट्रा एठी कौन करा गला नुआ गोटे बोर्ड ऑफ कंट्रोल आमे तयारी करले सेही समय रे एंड जी की पॉलिटिकल अफेयर को बेसिकली तुम्हें कहि परिबो रेगुलेट करिवे और नॉर्मली कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जे थिबे सी कौन करिवे कमर्शियल मैटर मु कौन कहितली कोर्ट ऑफ डायरेक्टर इज नथिंग बट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर गोटे कंपनी रो मालिकाना जो माने थांती पूर्व से माने को मिलिटरी अफेयर्स पॉलिटिकल अफेयर्स रो भी रिस्पांसिबिलिटी थिला किंतु एबे कौन करा गला आकु सेपरेट कर दे करे नहीं नहीं तुम्हें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तुम्हें केवल तुमरो पैसा पत्र कसा बुझो आ बोर्ड ऑफ कंट्रोल आमे गोटे नुआ तयारी करिवे जे की पॉलिटिकल रिलेटेड जिंसो से माने बुझिबे ओके सो empowered board of control to oversee civil military and revenue operations in India so directly कौन हैला अधिक पावर तुम्हें कहि परियो बोर्ड ऑफ कंट्रोल अंडर रे धीरे धीरे आसिला एठु हम कोन जानछे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आउट के क्लोज जाउची ताको कंट्रोल करिया पे राइट सो नेक्स्ट आछे जे चार्टर एक्ट ऑफ 1813 मु कहितल तुमको चार्टर एक्ट मन रखिबो कोन 20 इयर्स रे डिफरेंस रे चार्टर एक्ट तुम्हें ठीक मन रखिबो 13 हेची 13 33 53 तीनटा चार्टर एक्ट हाँ बट दोज आर नॉट सो इंपोर्टेंट सेति में को स्किप करूची माने क्वेश्चन जोठो अधिक आसी पारे एक्सटेंडेड हमर तुम ईस्ट इंडिया कंपनी रूल को 20 वर्ष पर्यंत एक्सटेंड करा गला बिकॉज इट इज अ कंपनी को गवर्नमेंट जते पर्यंत लाइसेंस न दबा तमे काम करि परिबनी सो ईस्ट इंडिया कंपनी को आ 20 वर्ष एक्सटेंड कर दिया गला ठीक अछि तमे भारत को गोटे काम करो तमे you think like तुमे एटा को केमिति भाबो इट इज लाइक अ टेंडर ओके सरकार किछि गोटे प्रोजेक्ट चलीची माने सेही समय रे ब्रिटिश गवर्नमेंट रो प्रोजेक्ट चलीची भाबो भारत रे सो ब्रिटिश गवर्नमेंट टेंडर अनाउंस कले को कंपनी जाकी काम करिवो ईस्ट इंडिया कंपनी आमे काम करिवो से माने एते वर्ष काम करले 173 वर्ष काम करिकी ठीक ठाक करलेनी तांको ओवर तो रागिले से 1773 नै के आसिले तापर बाकी एक्ट गुडा नै के कंट्रोल करी आसिले एठी कोन हला चार्टर एक्ट पूर्व पीट्स इंडिया एक्ट रे कहले नै नै तुमे एटा ठीक ठाक करूनो हमर बोर्ड ऑफ कंट्रोल आमे ओटे नुवा तयार करिवो पॉलिटिकल अफेयर्स पई तापर से माने रिक्वेस्ट करले नै नै हमको आउट के लाइसेंस को हम टिके अपग्रेड करंतु रिन्यू करंतु सो 20 वर्ष पई कोन करा गला तांको रिन्यू करा गला एठी कोन हला कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी रो जो ट्रेड मोनोपोली थिला ए ट्रेड मोनोपोली को कंप्लीटली एंड कर दिया गला ट्रेड मोनोपोली रो अर्थ गोटे कंपनी गोटे जगह रे काम करि परिबो एक्सेप्ट फॉर टी एंड ट्रेड विथ चाइना यार अर्थ कोन कि ईस्ट इंडिया कंपनी छाड़ी की भी अलग कंपनी माने किसी ना किसी जिंस इंडिया रे सहित ट्रेड करि पारिबे एक्सेप्ट फॉर टी एंड ट्रेड विथ चाइना ओके चाहा एवं जो चाइना सहित जो ट्रेड होतला सेटा एक्सक्लूसिवली ईस्ट इंडिया कंपनी ही डील करथुला आ कोन फंड्स फॉर रिवाइविंग इंडियन लिटरेचर एंड प्रमोटिंग साइंस किस तो गोटे करिया पड़ियो नहले लोक कोन भाबिबे सो इंडियन साइंस आ लिटरेचर को करिया पई से माने प्रोत्साहन देवा पई से माने गोटे फंड एलोकेट करले आ मिनिमम लाख टंका एनुअली कोडी खर्च होबो इंडियन एजुकेशन सिस्टम रे खर्च होबो के खर्च करिवो तुमरो ईस्ट इंडिया कंपनी ता माने भाबो इट इज अ कंपनी वर्तमान समय रे एटा गोटे कंपनी जे कि सीएसआर एक्टिविटी करूची
कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अछि कि नै तुमे एतिक टका प्रॉफिट कमेलो आ लोकन पय तमर सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अछि सीएसआर एक्टिविटीज लाइक सिंपली ए सब लोक देखाणिया काम कि लाख टका एनुअली तुमे खर्च करो भारत रे एजुकेशन डेवलपमेंट करिया पय नेक्स्ट आसला चार्टर एक्ट 1833 रे काहे केटा इंपोर्टेंट बिकॉज गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल टू गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हे गेले 1773 रे कोन थिले गवर्नर ऑफ बेंगल रो गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल 1833 रे कोन हैला गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल रो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जोठी कोन हैला पूरा भारत वर्ष को सेंट्रलाइज सिविल एंड मिलिटरी पावर फर्स्ट टाइम पे किए हैला सेठी लॉर्ड विलियम बेंटिक बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया सो समटाइम्स ये सब क्वेश्चंस आसी जाय ओपीएससी रे कि प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के एठी कोन कोन हैला लॉ मेकिंग पावर फ्रॉम बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंट टू गवर्नर जनरल पूर्वरु कोन थिला पूर्वरु सेटा रिपोर्ट तो करूथिले बट सुप्रीम कोर्ट रो जुरिस्डिक्शन नथिला एठी धीरे धीरे सेंट्रलाइजेशन हबा स्टार्ट हैला पुनी ओके कमर्शियल एक्टिविटी कंप्लीटली एंड हे गेला देन कोन इंट्रोड्यूस ओपन कंपटीशन सिविल सर्विस जोटा रहिची जोटा कि सब बेले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स माने से माने अपोज करथिले कि नै सिविल सर्विस को ओपन करनी एठी फर्स्ट टाइम पे कोन हैला सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस तुमे जोटा दउचो एबे से आईएएस अछि इंडियन सिविल आईसीएस एग्जामिनेशंस होतला से समय इंट्रोडक्शन ओपन कंपटीशन एस्टैब्लिश इंडियन लॉ कमीशन अंडर लॉर्ड मैक्यूले मन रखियो इंडियन लॉ कमीशन के बाय लॉर्ड मैक्यूले एबोलिश स्लेवरी इन ब्रिटिश टेरिटरी गोटे जिन भला करछनी स्लेवरी टाकू से माने कोन करले संपूर्ण एबोलिश करिसंती ओके देन आउ 20 वर्ष पर कोन 1853 रे सेपरेट कर दिया गला एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेशन फंक्शंस को सेपरेट मन रखो धीरे धीरे तुम एटा कोन बुझी परिबो कि आज जो हमें पार्लियामेंट देखुचे पार्लियामेंट में लोकसभा देखुचे राज्यसभा देखुचे देन सरकार तैयारी हेबे जुडिशियरी तैयारी हेबे धीरे धीरे कोन हला ए सिस्टम डेवलप होबा पे स्टार्ट हला सो 6 जण मेंबर हमर ऐड हले कोठी लेजिस्लेटिव काउंसिल रे सिविल सर्विस एई तुमे कहि परिबो जे 1833 रे ओपन कंपटीशन तो थिला किंतु इंडियंस मान को प्रिफरेबली अलाउ करूं थे से समय रे ओपन सिविल सर्विस टू इंडियंस आल्सो 1853 रे तुमे कहि परिबो के हु इज द फर्स्ट सिविल सर्वेंट प्रथम के सिविल सर्वेंट्स पाइथिले ताको ना स्टार्ट हो जे एस रे शंकर नुह मु तो जब भी नथली फाइंड आउट किए एस रे स्टार्ट हो जिसे ओके एनीवेज so new presidency's provisions provided for a separate governor of for bengal गोटे सेपरेट आमे से समय कोन करा गला गवर्नर बेंगल तयारी करा गला नाउ एतिक रे कोन सल्ला हमरो एतिक रे सल्ला हमरो कंपनी रूल कंपनी यदि धीरे धीरे तार पावर सब कमी गला क्राउन रो पावर माने ब्रिटिश गवर्नमेंट रो पावर धीरे धीरे बढ़ी चलला कोन कोन 1858 काहे की इंपोर्टेंट बिकॉज़ 1857 रिवोल्ट हेतिला रिवोल्ट रे एभले से मानको धज्जिया उड़ैले यस एभले तांको धज्जिया उड़ैले से माने डरी गले से माने कहले जे नै नै भारत को कंट्रोल करिया पई वर्तमान किछ गोटे नुवा उपाय हमें तैयार करिया पड़िबो कोन किछ गोटे एक्ट नै के आसीबो 1858 एक्ट ऑफिशियली आको कहा जाय एन एक्ट फॉर बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से माने केवल गोटे कहे जेम फॉर एग्जांपल तुम माने किछि प्रोडक्ट अछि व्हिच आर कॉल्ड ए सरोगेटिव प्रोडक्ट्स डू यू नो सरोगेटिव प्रोडक्ट रो अर्थ कि रियल प्रोडक्ट तार खराब थियो किंतु एडवर्टाइज जेहेतु से माने कर सिगरेट हे गेला अल्कोहल हे गेला ओके से माने रियल प्रोडक्ट को पब्लिश करि परिबेनी तो सेते सरोगेटिव बोले जुबान केसरी तो से भला से माने कोन करथिले से माने चेष्टा करथिले गोटे देखेया पई कि ना हमें भलो काम करछु एक्ट फॉर बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बट कॉमनली नोन एज एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोली से माने गोटे ना देले एथरे कोन गले कहले कि नाही ईस्ट इंडिया कंपनी रो रूल जोटा डुअल गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट हेतिला डुअल गवर्नमेंट कोन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बोर्ड ऑफ कंट्रोल ते कहले नाही नाही ये जो डुअल गवर्नमेंट हमको भल लागुनी जिनसटा को आमे गोटे काम करिवे सब पावर को आमे क्राउन को ट्रांसफर कर दो ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफर हे गेला जीए की रिप्रेजेंट करिवे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया नाउ रिमेंबर ऑल ऑफ यू आर मैच्योर्ड एनफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रो अर्थ कोन सिंपल अमेरिका जेंते रूबियो आस्थिले तांगर पोजीशन कोन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इज नथिंग बट इक्विवेलेंट टू फॉरेन मिनिस्टर मन रखो सिंपल ओके आमे भारत रे सेक्रेटरी माने आईएएस ऑफिसर को बुझाए बट अमेरिका हो ब्रिटेन हो एमानकर सेक्रेटरी भी तो से ब्रिटेन रे सेक्रेटरी पोजीशन कम आ फाइनेंस मिनिस्ट्री पोजीशन आमे कोन को मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सो जयशंकर जी अछंती सी आ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रो अर्थ सेम अमेरिका रे भी यूज करा जाय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को सेतमे कंफ्यूज होबनी तो जेहेतु ब्रिटिश क्राउन अछंती ब्रिटिश क्राउन रे की रहिबे तांकर सेक्रेटरी जने रहिबे जी के फॉरेन अफेयर्स को डील करिवे ओके
आउ ए मेंबर ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट जे कि ब्रिटिश पार्लियामेंट जने मेंबर 15 जन मेंबर काउंसिल एडवाइस टू द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट तांको 15 जन मेंबर दिया गला कि तुमको आमे दउछु तुमे आरंभ करो एस्टैब्लिश द पोजीशन ऑफ वाइस राय पोजीशन वर्तमान स्टार्ट हला प्रथम वाइस राय होचन लॉर्ड कैनिंग ओके ता सहित इंडियन बिकेम डायरेक्ट ब्रिटिश कॉलोनी आरंभ वर्तमान हला डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स ताको एबोलिश करा जायछि एस्टैब्लिश इंडियन सिविल सर्विस आईसीएस with provisions for Indian recruitment. Indian princes retained control over the territory, acknowledging British suzerainty. Criticized for not fundamental challenging the system. सेमान को आमर जो भारत रे जो जते गोटा प्रोविंसेस थिला सेमान को जो राजा थिले प्रिंसेस थिले सेमाने अधिक फाइट कलेनी किछि किछि राजा फाइट कले किछि किछि राजा कंप्लीटली सरेंडर कर देले कि नाही ब्रिटिश गवर्नमेंट जदी आसुची और भलो कथा ओके ये हला तुमरा कहि परिबो कि 1858 तो फाइनली आमे ब्रिटिश गवर्नमेंट अंडर रे बढ़ाइले देन इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1961 रे कहला मार्क द बिगिनिंग ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन इन इंडिया रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन अर्थ लेजिस्लेचर प्रोसेस एठो आरंभ हला फॉर्मली इंडियंस वेर इंक्लूडेड इन द प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग ऑल्दो से माने नॉन ऑफिशियल मेंबर्स दे आर नॉट एज ए नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हिसाब रे ही जॉइन करले वाइसरॉय नॉमिनेटेड सम इंडियंस टू हिज एक्सपैंडेड काउंसिल जिनते फॉर राजा बनेर महाराजा पटियाला सर दिनकर राव ओके मन रखिबो जिंस गुडा तो एमाने कोन कले एमाने तांकर वाइसरॉयकर जो काउंसिल थिला काउंसिल इज नथिंग बट एडवाइजरी मेंबर जे कि तांको एडवाइस करियो टाइम टू टाइम ओके भला मंद मुसेरा टिके कहिबे अपग्रेडेशन करिवे सो से माने कोन कले ही इज आल्सो वेरी क्लेवर सेही समय जो वाइसरॉय थिले से कहले कि गोटे काम करिवे हमरे किछि राजा महाराजा को टिके काउंसिल नवा पड़िबो जेहेतु राजा महाराजा को अंडर रे आगे लीडर को तमे धर दियो प्रजा माने तो परे से माने ऑटोमेटिक फॉलो करिवे देन कौन है वाइसरॉय कुड इशू ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग इमरजेंसी वैलिड फॉर 6 मंथ्स एई ऑर्डिनेंस सिस्टम पद परे जाय कि आज का डेट रे आर्टिकल 123 जोडा प्रेसिडेंट को अंडर रे ऑर्डिनेंस पावर अछि ओके ड्रॉबैक कोन लिमिटेड रोल ऑफ इंडियन मेंबर्स एडवाइजरी ओनली आमे केवल एडवाइजरी रोल थिले कोनोसी डिसीजन मेकिंग रे रोल रे आमे इन्वॉल्व नथिले नेक्स्ट कोन इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 एठी कोन हला कंपोजिशन एंड फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल को फर्दर ताको चेंज करा गला increase the number of members in central and provincial legislative council मन रखो this is the system एबे आम वर्तमान समय कोन अछि पार्लियामेंट अछि और स्टेट लेजिस्लेचर अछि धीरे धीरे सेही सिस्टम ही डेवलप होईछि ता पार्लियामेंट को सही समय कोन कहवा जाय सेंट्रल लेजिस्लेचर आ आज जो स्टेट रे तुमे देखुछो स्टेट लेजिस्लेचर स्टेट रो अर्थ कोन थिला से समय प्रोविंस थिला प्रोविंस रो अर्थ गोटे टेरिटरी गोटे जनकर अंडर रे आसीबो दैट इज द मीनिंग ऑफ द प्रोविंस ओके ओडिया रे जहा को तुमे कोन कहो गडजात बोली कहो जोटा प्रिंसिपल स्टेट बोली परे थिला प्रिंसिपल स्टेट तो अर्थ होची व्हिच आर रूल्ड बाय सम किंग्स और क्वींस ओके ताको हम प्रिंसिपल स्टेट बोली कहो तो प्रोविंसेस हमरो एठी थिला गवर्नर जनरल काउंसिल could set rules for members nominated subject to the approval by the secretary of state limited indirect provision for election to non official seat nominated based on the recommendations from various bodies in the chamber of commerce municipalities यूनिवर्सिटी ट्रेड एसोसिएशन जमीनदार सेमान को मध्यरु किछि किछि जन को नॉमिनेट करा जाउथला एटा गोटे सिग्निफिकेंट स्टेप थिला काहे कि एई एक्ट माध्यम रे आमे विभिन्न प्रकार कोन देखुचे विभिन्न प्रकार आमे रिप्रेजेंटेशन देखि पारुचे कि नाही भारतीय मान को भी जदियो डिसीजन मेकिंग नो धीरे धीरे सेमान को रिप्रेजेंटेशन रा चांस मिलुची ओके देन नेक्स्ट आसला मोल्ले मिंटो रिफॉर्म्स इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 ओके मन रखो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 गोडीटा एक्ट अछि सोडा गोटे इंपोर्टेंट गोटे जे मोल्ले मिंटो आ गोटे जे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म मन रखिबो ओके आउ यार ईयर गुडा मन रखो याको कोन को होची इंडिया काउंसिल एक्ट 1909 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म होची 1919 एटा केवल टिके मन रखे बहुत पिला कंफ्यूज होंती एटा को 1919 कहि दियंती एटा को 1909 कहंती सो मोल्ले मिंटो रिफॉर्म्स कोन हला द साइज ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेवल रे ताको इंक्रीज करा गला नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर करा गला expanded the deliberative functions of the legislative council प्रथम थर पे मोल्ले मिंटो रिफॉर्म रे इंडियंस वर एसोसिएटेड विथ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल फर्स्ट टाइम पे एग्जीक्यूटिव काउंसिल माने अछि व्हाट इज एग्जीक्यूटिव काउंसिल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जोटा आज हम कहूचे सेही समय रे वाइसरॉय एवं गवर्नर को असिस्ट करिया पे गोटे तांकर सी काउंसिल गठन करथिले फर्स्ट टाइम पे भारतीय मान को एग्जीक्यूटिव काउंसिल रे चांस मिलला फॉर एग्जांपल मन रखो एसपी सिन्हा क्वेश्चन आसे एसपी सिन्हा बिकेम द लॉ मेंबर इन द वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल के एसपी सिन्हा ओके कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम एठु आसले कोन केबे ईयर मन रखो 1905 बेंगल पार्टीशन 1905 काउंसिल एक्ट 1909 आमे जो आज बेंगल देखुचे वेस्ट बेंगल एंड ईस्ट बेंगल
पश्चिम बंगाल जोड़ा देखुचे वेस्ट बेंगल सेटा कोन एक्चुअली वेस्ट रे अछि सेटा तो ईस्ट रे अछि सेटा वेस्ट हैला केमिति बिकॉज ईस्ट बेंगल रो वेस्ट होची वेस्ट बेंगल तो 1905 रे जो डिसीजन कोन निया गला कि सेमान देखले कि नाही एमान को डिवाइड एंड रूल करो व्हाट इज डिवाइड एंड रूल एमान जदि एकता रहिबो एमान को रूल करिया डिफिकल्ट आको हमें कोन करिया भांगी देबा केमिति भांगीबा सेंटिमेंट कोन सेंटिमेंट धर्म नारे खेल हिंदू को मुस्लिम अगेंस्ट रे तमे भिड़ाओ एंड मुस्लिम मान को हिंदू अगेंस्ट रे भिड़ाओ तो आमे कोन चले वेस्ट बेंगल रे तुमे अधिक पॉपुलेशन दीज आर हिंदू मेजॉरिटी आउ तुमे ईस्ट बेंगल जोटा के वर्तमान बांग्लादेश अछि सेठी अधिक पॉपुलेशन व्हिच आर मुस्लिम इन मेजॉरिटी से माने नै नै हिंदू मुस्लिम ठीक से रहियाटा ठीक नुह त गोटे काम करो गोटे पार्टीशन गोटे देई दियो ताको फॉर्मली रिकॉग्नाइज हे गेला कोन कि तुमे कहि परिबो कि मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन कम्युनल रिप्रेजेंटेशन अर्थ मुस्लिम वोटर्स माने केवल मुस्लिम कैंडिडेट को ही वोट करि परिबे एटा तो बहुत डेंजरस अफेयर्स इजंट इट परे देखिबा ए जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन परे सिख मान को भी से माने कोन कले एक्सटेंड करिथिले नेक्स्ट हला कोन मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जोटा कि हमें 1990 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहूचे एठी कोन डायरकी सिस्टम स्टार्ट हला व्हाट डू मीन बाय डायरकी कि हमें जो आज का डेट रे यूनियन लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट देखुचे सही समय रे मध्य डायरकी डाई मतलब दुई आर्की मतलब लिस्ट ओके डायरकी सिस्टम रे प्रोविंशियल सब्जेक्ट डिवाइडेड गोटे होचे ट्रांसफर्ड आ गोटे होचे रिजर्व्ड मन रखो ट्रांसफर होचे एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द गवर्नर with the advice of the minister responsible to the council reserve रो अर्थ जो थ्री के गवर्नर का पावर डायरेक्टली नहीं administered by the governor and his executive council not answerable to the legislature transfer and reserve subjects introduction of the bicameralism system what do you mean by रो अर्थ दुई cameralism रो अर्थ chamber जेमति पार्लियामेंट रे हमर कोन अछि लोकसभा राज्यसभा इट इज अ बाइकैमलर चैम्बर सो फर्स्ट टाइम पई बाइकैमलर चैम्बर एठी स्टार्ट हे जे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 मन रखिबे जिंसटा ओके 6 जण जो वाइस रे एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर वेट टू बी इंडियन सेपरेट इलेक्टोरेट वर एक्सटेंडेड टू सिख इंडियन क्रिश्चियन एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियन सेपरेट इलेक्टोरेट स्टार्ट मु ऑलरेडी एक्सप्लेन करछि सेपरेट इलेक्टोरेट मान कोन सपोज सिख वोटर माने केवल सिख कैंडिडेट को ही वोट दे परिबे माने जो मात्रा रे जो सेंटिमेंट रे तुमे कहि परियो भारतीय मान को डिवाइड करिवार चांसेस थिला से सेंटिमेंट रे मल्ले मिंटो प्रथम डिवाइड करले मुस्लिम मान को नै की तापर सेंटिमेंट से खेलिले जो माने सिख अछंती जो माने अलगा कैंडिडेट अछन से मान को सहित भी ए माने कोन कले कम्युनल तुमे कहि परियो डिवीजन स्टार्ट हला फ्रेंचाइजी टू लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी टैक्स एंड एजुकेशन क्रिएटेड द पोजीशन ऑफ हाई कमिश्नर्स ऑफ इंडिया आज भी तुम मन रखिबो हाई कमिश्नर जोटी जोटी तुम देखिबो देखिछो हाई कमिश्नर मैक्सिमम जगह रे हाई कमिश्नर अछि बट किछि किछि देश रे हाई कमिश्नर नाही हाई कमिश्नर फॉर एग्जांपल इंडियन हाई कमिश्नर इन यूके हाई कमिश्नर पोजीशन केवल सेही देश रे अछि जो देश गुडा कॉमनवेल्थ अंडर रे आसे मन रखिबो जिंसटा ओके ओनली कॉमनवेल्थ फॉर एग्जांपल यूएई दुबई यूएई हला किबा मे बी ओमान हेगला सेठी इंडियन हाई कमिश्नर पाइबोनी तमे आर यू अंडरस्टैंडिंग हाई कमिश्नर केवल कोठी पाइबो जोठी कॉमनवेल्थ कंट्री मोडा अछि सेही देश सहित इंडिया रिलेशन पाई हाई कमिश्नर सेठी थांती एनीवेज एस्टैब्लिश्ड सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमिशन जोटा कि तमे यूपीएससी बोली वर्तमान आज कहूछ मैंडेटेड स्टैट्यूटरी कमिशन साइमन कमिशन जोटा गो बैक साइमन गो बैक जोटा हमर हेतिला एक्ट रो इंपैक्ट 10 वर्ष पर कोन रहिबो साइमन कमिशन कोन रेकमेंड करले कि डायरकी को एबोलिश कर दियो रेस्पोंसिबल गवर्नमेंट टू प्रोविंसेस कंटिन्यू कम्युनल रिप्रेजेंटेशन कंटिन्यू चालू तांगर फायदा पाई और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ द ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट थियरी होबा दरकार एते सब होई सारा परे देन गोटे मेजर चेंजेस आसले जोडा कि हम कोन कहू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 दिस इज वन ऑफ द लैंडमार्क व्हाई बिकॉज आज भी भारत रो संविधान रो इम्ति किछि प्रोविजंस अछि जोडा कि हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 को सोर्स करूचे ओके एठी कोन गला एठी हमें ऑल इंडिया फेडरेशन हमें तैयारी करले यूनियन गवर्नमेंट तुमे जोडा कहूचो दैट इज नथिंग बट ऑल इंडिया फेडरेशन तैयारी हला provinces and princely state but it never materialize kebe bhi implement properly hei parini divided power between center and units via this like federal provincial and concurrent जोटा कि हमें आज का डेट रे जोटा हमें कोन कहूचे आज का डेट रे हमें कहूचे इट इज यूनियन लिस्ट इट इज अ स्टेट लिस्ट आउ concurrent लिस्ट concurrent फेडरल कि यूनियन रो अर्थ ओनली यूनियन लॉ बनै परिबो प्रोविंशियल कि स्टेट रो अर्थ केवल स्टेट लॉ बनै परिबो concurrent रो अर्थ बोथ यूनियन एंड स्टेट पखरे पावर सिम एजुकेशन हला एग्रीकल्चर हला दीज आर सर्टेन सब्जेक्ट जोटी बोथ यूनियन एंड स्टेट कोन करि परिबो लॉ बनै परिबो ओके आ कोन प्रोवाइडेड डायरकी एट द सेंटर बट दिस नेवर केम इनटू इफेक्ट bicameralism in 6 provinces
माने स्टेट रे हम फॉर एग्जांपल तुमे कहू यूपी रे सर हमर बाइकमरा अछि कि नै लेजिस्लेटिव एमएलए भी अछन्ते एमएलसी भी अछन्ते ओडिसा रे तो केवल एमएलए अछन एमएलसी नाही काउंसिल नाही सो सेही समय कोन थिला बेंगल बॉम्बे मद्रास बिहार आसाम एंड यूनाइटेड प्रोविंसेस रे कोन करा गला बाइकमरारिज्म 6 प्रोविंसेस रे इंट्रोड्यूशन करा गला ओके सेपरेट इलेक्टोरेट टू डिप्रेस्ड क्लास एंड वुमेन एंड लेबर आउरी ताको भांगिया पे चेष्टा कले जो माने रिजर्व कैटेगरी जो माने डिप्रेस्ड क्लास जो महिला लेबर एमान को कोन करा गला एमान को पई गोटे सेपरेट इलेक्टोरेट करा गला ओके सो एबोलिश काउंसिल फॉर इंडिया जोटा 1858 रे तयारी हितिला ताको एबोलिश करा गला सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज प्रोवाइडेड विथ अ टीम ऑफ एडवाइजर्स पूर्व केते जन मेंबर थे 15 जन मेंबर एस्टैब्लिश हितिला प्रोवाइडेड सेटिंग ऑफ फेडरल पब्लिक सर्विस कमिशन प्रोविंशियल पब्लिक ऑपरेशन जोटा कि यूपीएससी ओपीएससी स्टेट रो पीएससी जोटा कुह तमे जॉइंट पब्लिक सर्विस कमिशन जोटा आज भी लागू अछि फेडरल कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट तुम्हें कहूचो एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मन रखो दीज आर द डेवलपमेंट हैपेंड इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 क्लियर एटा हेला परे आ गोटे मेजर लैंडमार्क जोटा होची इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 सेही समय तुम्हें 1935 परे समस्त जानिचो जे कहि परिबो जे बेसिकली कोन कहलो क्विट इंडिया मूवमेंट रो धीरे धीरे आरंभ होबा स्टार्ट हेलानी ना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट क्विट इंडिया मूवमेंट रो बिगिनिंग होबा स्टार्ट हला देन वर्ल्ड वॉर 2 रो भी संकेत धीरे धीरे बढ़िया स्टार्ट हेछि ता ऊपर यूरोप अंडर ऊपर ब्रिटेन ऊपर बहुत इकोनॉमिकल प्रेशर हला ओके ना से माने केमिति मैनेज करिवे भारत को मैनेज करिवे कि निज देश भितर मैनेज करिवे आ तांकर देश भितर भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होबा स्टार्ट कला लेबर पार्टी विषय तांकर जो पॉलिटिकल पार्टी बन से माने बहुत स्ट्रांग होबा स्टार्ट हला ओके एंड क्राउन अगेंस्ट रे धीरे धीरे सही समय कोन बेसिकली तुमे कहि परिबो जे ब्रिटेन इज नथिंग बट मोनार्की थिला सही समय क्राउन अंडर ही सब किछि थिला बट धीरे धीरे क्राउन रो पावर कमीवा स्टार्ट हला जेतो प्रेशर बढ़िला 1947 रे विभिन्न प्रकार सर्कमस्टेंसेस पई फाइनली कोन हला कि भारत को गोटे इंडिपेंडेंट राष्ट्र हिसाब रे गोटे सोवरेन स्टेट हिसाब रे हम से माने कोन कले रिकॉग्नाइज कले माउंट बैटन प्लान तुम समस्त सुनिथिबो ओके पार्टीशन फॉर इंडिया एंड क्रिएशन ऑफ टू डोमिनियंस भारत पाकिस्तान तैयार हला वाइसराय को एंड गवर्नर जनरल ऑफ ईच डोमिनियन सब गुडा को खारज कर दिया गला constituent assembly of the two dominions to frame constitutions okay empowered constituent assembly to legislate until new constitution governor of each dominion was to be conducted based on the provinces of the government of India Act 1935 this is the reason why I told you ki why government of India Act 1935 is certain parts are still active because of this reason कारण सही समय हमर संविधान किसी नथिला तो जो बेसिस रे हमें भारत को चलाइथिले दैट वाज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 माउंट बैटन सेटल कोन कहले नाक सीधा कर देले कहले जे मो नाक सीधा जहा हबो आई एम जस्ट मेकिंग अ कैजुअल मो नाक सीधा जहा हबो सेटा हबो बाउंड्री सी किछि मानले ना से सेंटिमेंट मानिले ना लोकंकर प्रॉपर्टी मानिले ना लोकंकर सुख दुख बुझिले से कहले मोर लाइन जोठी पड़िला मु सेठी पके देबे भारत पाकिस्तान डिवाइड कर देले से मन इच्छा गोटे एब्रप्टली डिवाइड तो कले ताकू जहां भी झगड़ा चलते ताकू मसला ताकू ये कले नहीं सी सेठू छु आमे हमर भारत पाकिस्तान भितर वर्तमान सी तिक्तता चलला पाखापाखि 10 लाख रो अधिक लोक सेठी मृत्यु मुख को गले स्पेशली कम्युनल हार्मोनी पाई ओके दिस हार्मोनी जोटा तयारी हिला सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट ऑल अबाउट योर 1947 पर्यंत आमे पळे आसले भारत स्वाधीन हो गेला भारत स्वाधीन होबार कोन कोन नेहरू पंडित नेहरू थिले हमर सरदार वल्लभ भाई पटेल थिले एमाने सब चिंता कले अरे अरे रे माउंट बैटन तो पळेला एबे हमर संविधान को आम ऊपर छाड़ दै चंती सो हमर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जेतले तयारी हला सेही समय रे मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स वर लॉयर बैकग्राउंड एडवोकेट बैकग्राउंड थिले से माने कहले जे आमे गोटे बेस्ट संविधान बनाइबा सो एबे हमें प्रोसेस जानिबा कोन मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केमिति तयारी हिची स्टार्टिंग हला 1946 रे मन रखो 1946 रे हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमर स्टार्ट हला ओके सो फाइनलाइज केबे हिचे नवंबर 26 1949 रे फाइनलाइज हिचे माने इत्ते वर्ष धरि के हमें काम करिचे एठु कोन कोन इंपोर्टेंट स्टूडेंट्स गोटे इंपोर्टेंट जिंस होची हमर संविधान रो बेसिस कोन को बेसिस रे हमें हमर संविधान को तयारी कले प्रथम बेसिस होची जो लीगेसी हमें कहिले कि जो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट रु नेके 1947 पर्यंत विभिन्न प्रकार जो चेंजेस होना जे डायरकी सिस्टम लिस्ट तयार हला यूपीएससी आरबीआई सुप्रीम कोर्ट ए सब जिंस को हमें कोन जे सोर्स हिसाब रे नेकी चलले सो फाइनली हमें कोन करले कि पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमें डिसाइड करले कि नाही
से समय आम हाथ में चांस थिला आमे कहीं अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन होची प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी जोड़ा पृथ्वी रे सेटा होची अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन तो आमे चाहिथिले प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी करि पारथांते बट आमे कहले कि नाही नाही जेहेतु जो 300 400 वर्ष होलानी शासन करि आसी जो आमे फैमिलियर अधिक का प्रति पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रति अधिक आमे फैमिलियर तो आमे डिसाइड करबा कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ आमे गवर्नमेंट करबा माने ब्रिटिश रो जो पार्लियामेंट्री व्यवस्था जहाँ अच्छी से व्यवस्था को अविकल करने चेष्टा करबा ता सहित किछि किछि चेंजेस जोठी जोठी दरकार आमे सेही चेंजेस गुडा को आमे करबा सो एठी बेसिकली आमे कोन दरकार 1931 रखो कॉन्स्टिट्यूट फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफ एटा क्वेश्चन आसी बारे फॉर द फर्स्ट टाइम द कांसेप्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज गिवन बाय एम.एन. रॉय एम.एन. रॉय वाज अ मार्क्सिस्ट ओके एम.एन. रॉय को ओरिजिनल नाम अलगा थिला बट एनीवेज तम जीएस पय दरकार नाही 1934 रे एम.एन. रॉय जे कि मार्क्सिस्ट जने थिले जे कि महात्मा गांधी को बहुत भलो भी पाइथिले महात्मा गांधी को बहुत क्रिटिसाइज मध्ये करथिले ओके 1935 रे फॉर्मल डिमांड हेला देन 1938 रे नेहरू कॉल फॉर सोवरेनिटी जवाहरलाल नेहरू 1940 रे ब्रिटिश कंसेशन एंड प्रेशर तांको ऊपर पड़ी 1942 रे क्रिप्स से जो प्रपोजल देइथिले रिजेक्ट हेइ जे स्टैनफोर्ड क्रिप्स अराइव्ड with a draft plan for an independent constitution but the Muslim League refused to endorse it exposed deep seated political divide से कहले जे हमको रिप्रेजेंटेशन मिलिबनी सेही समय मुस्लिम लीग हेड के थिले मोहम्मद अली जिन्ना थिले सी तांकर माइंड रे कोन थिला कि जदी पाकिस्तान तयारी न हबो मु केबे भी मुखिया हेई परिबिनी तो तांकर माइंड रे थिला कि एई जो मेजॉरिटी भितरे सी सेडु कोन कले सी सेडु एंगल गोटे नेले के नाही मुस्लिम मान को रिप्रेजेंटेशन मिलुनी आमर नेहरू बारंबार कहले कि एमती केमती आमर काउंसिल भी इंडियन नेशनल कांग्रेस मध्ये भी बहुत जन मुस्लिम अछंती ओके बट से मानलेनी 1946 रे कैबिनेट मिशन फाइनली तुमे कहि परियो गोटे स्टेज क्लियर हैला देन कंपोजिशन कोन कोन थिले स्टूडेंट्स ओवरऑल मेंबरशिप देखो मेंबरशिप टोटल होचन 389 पार्टीशन पर सेटा डिवाइड हे गेला विड्रॉल ऑफ द मेंबर रिप्रेजेंटेशन एरिया नाइ पाकिस्तान विड्रॉ करले टोटल केते हैला 299 सो भारत रो जदि हमें ब्रेक डाउन करिवा ब्रिटिश इंडिया रे 296 ओरिजिनल थिला परे पार्टीशन पर 229 हला प्रिंसिपल स्टेट रे ओपीएस काहे के सब जिंस कोची बिकॉज़ ओपीएस को भरोसा नाही से माने केबे केबे का भीतर पचार देनु जदि ताकर मूड हला कि नाही आज हमें पचार कि पोस्ट पार्टीशन दिस नंबर डिक्रीज टू 70 एज सम मेंबर्स अलाइंड विथ पाकिस्तान तो पोस्ट पार्टीशन प्रिंसिपल स्टेट रो केते जण मेंबर थिले तो सर एटा तो पढाई नथिला बड ये होची 70 जण मेंबर ओके नाउ एटी इलेक्शन एंड नॉमिनेशन जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रे जो माने मेंबर थिले सेही माने बेसिकली तुमे कहि परिबो केमिति एमं को उपाय रे इधर दे आर इलेक्टेड बिकॉज़ आज का डेट तो इलेक्शन होची तो सेही समय किछि जण इलेक्टेड थिले दैट इज आल्सो मोर लाइक एन इनडायरेक्ट इलेक्शन तुमे कहि परिबो ऑलराइट सो नाउ की फीचर कोन करथिला आमे जति कहिबा फॉर एग्जांपल हां दिस इज इंपोर्टेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जे कि प्रथम भारत राष्ट्रपति मध्ये हेले सीए एज ए प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हिसाब रे तांको इलेक्ट करा गला जी की गाइड करथले डॉक्टर बीआर अंबेडकर कोन थे सी ड्राफ्टिंग कमिटी चेयरपर्सन थे केते ड्यूरेशन थिला द असेंबली तुमे कहि परिबो ओके पाखा बाकी प्रथम मीटिंग से डिसेंबर 9 1946 रे प्रथम मीटिंग और नवंबर 26 1949 रे पाखा बाकी नियरली 3 वर्ष तुमे कहि परिबो 11टा सेशन 3 वर्ष और 165 दिन ड्राफ्टिंग रे हमरे स्पेंड करिजे ओके बाकी जिनस गोटे दरकार नहीं मु डायरेक्टली आसुची हाँ दिस इज इंपोर्टेंट क्वेश्चन होची कि भारत रो संविधान केबे इफेक्ट हेची नवंबर 26 1949 रे कोन फाइनल हे गेला बट इफेक्ट केबे हेची नाउ फुल एनफोर्समेंट जदि हम देखिबा जनवरी 26 1950 मन रखो नवंबर 26 जनवरी 26 भीतर कंफ्यूज होबनी जनवरी 26 को हम कोन बाळू हमें रिपब्लिक डे बोली हमें पालन करू सो जनवरी 26 1950 रे इफेक्ट हवा स्टार्ट हला तयारी केबे हो जाइथिला नवंबर 26 1949 ओके सेही दिन तयारी के रेडी थिला हमें गोटे डेट डिसाइड करले जनवरी 26 रे हमें स्टार्ट करले काहे कि डेट स्पेसिफिकली वाज सिलेक्टेड टू ऑनर द हिस्टोरिक डिक्लेरेशन ऑफ पूर्ण स्वराज मन रखो क्वेश्चन आसी पारे कि एई डेट टा को कोन पाई आमे जनवरी 26 कोन पाई कले आमे डिसेंबर 26 कलेनी आमे फेब्रुआरी 26 कलेनी काहे कि एटा कले बिकॉज़ पूर्ण स्वराज सही जो डेट से रिजेंबल कर पूर्ण स्वराज होची संपूर्ण स्वराज अर्थ स्वराज्य मो माटी मो राज्य राज्य अर्थ इंडिपेंडेंट स्टेट कंप्लीटली बाय जवाहरलाल नेहरू ओके जोटा कि तुमे कहि परियो लाहौर रे इंडियन नेशनल कांग्रेस 1929 सेशन रे सेटा डिक्लेरेशन करा हितिला कोन कोन पार्शियल एनफोर्समेंट अच्छा या पूर्व पार्शियल एनफोर्समेंट हेतिला कि हां हेतिला किछि किछि प्रोविजन्स गुड तुमे कहि परिबो नवंबर 26 1949 रे इंप्लीमेंट हेई सारिथिला मन रखो
माने एटा कहवा संपूर्ण रूप भूल कि नवेम्बर 26 रे भारत संविधान जेतबेले फाइनल हला तापर किछि इंप्लीमेंट हेछि किछि किछि जेंति आर्टिकल 5 6 7 8 9 सिटीजनशिप रिलेटेड आर्टिकल इंप्लीमेंट हेछि आर्टिकल 60 ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट आर्टिकल 324 इलेक्शन तापर आर्टिकल 366 367 जोटा कि डेफिनेशन इंटरप्रिटेशन 379 80 88 91 92 93 प्रोविजंस रिलेटेड टू पार्लियामेंट टेम्पररी लॉ एंड शॉर्ट टाइटल्स एई सब जिंस गुडा कोन हैला स्टूडेंट्स जे ऑलरेडी 26 जनवरी पूर्व इंप्लीमेंटेशन हे सारथिला आ बाकी जिंस गुडा 26 जनवरी परे इंप्लीमेंटेशन होबा स्टार्ट हेछि ओके नाउ कमिटी विषय आमे टिके देखि नबा कमिटी रे की थिले मन रखो रूल्स ऑफ द प्रोसीजर क्वेश्चन आसे रूल ऑफ द प्रोसीजर राजेंद्र प्रसाद थिले स्टीयरिंग कमिटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थिले स्टाफ एंड फाइनेंस कमिटी हेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्रेडेंशियल कमिटी हेड थिले एके आईआर ऑर्डर ऑफ द बिजनेस थिले के मुंशी स्टेट नेगोशिएटिंग कमिटी के थिले जवाहरलाल नेहरू फ्लैग कमिटी राजेंद्र प्रसाद एंड कमिटी ऑन फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जीवी मालवाकर एटा मन रखिबा एटा केबे पचार दिए कमिटी ऑन फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किए थिले जीवी मालवाकर एई ना गुडा बहुत इंपोर्टेंट ओपीएससी रे केबे केबे से माने पचारंती बिकॉज़ पॉपुलरली हम समस्त जानि जे डॉक्टर बी आर अंबेडकर ड्राफ्टिंग बाकी जण गुडा से माने डॉक्टर बी आर अंबेडकर न पचारि कि एमान को ना पचार देबे कि राजेंद्र प्रसाद से माने कोन करिवे गोटे टेबल दे देबे तुमको ओके लेफ्ट साइड रे एबला टेबल दे देबे राइट साइड रे गोटे ना गुडा दे देबे कहबो जे मैच करो सबको सेटा जिंस जानिबा दरकार तुम्हें कौन कर परिबो राजेंद्र प्रसाद देखो चारटा कमिटी मेंबर थे कौन कौन रूल्स ऑफ प्रोसीजर स्टीयरिंग कमिटी स्टाफ एंड फाइनेंस कमिटी और फ्लैग कमिटी एई होचंती डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंक्लूडिंग से प्रेसिडेंट मध्ये थिले नाउ आउट कौन थे देखिबा आउ थे देखो एडवाइजरी कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स मन रखो आसे क्वेश्चन एडवाइजरी कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटी ट्राइबल एरियास रे किए थिले सरदार वल्लभ भाई पटेल थिले सी परे जे कि होम मिनिस्टर हेले जांगर बहुत बड़ अवदान रहिछि हमर यूनिफिकेशन करिया पय भारत को ओके यूनियन पावर कमिटी रे की थिले जवाहरलाल नेहरू थिले यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी रे जवाहरलाल नेहरू थिले प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी अगेन एटा तो माने तुमे आराम से कहि परियो जवाहरलाल नेहरू थिले जदियो तुमे न जानि थिबो ड्राफ्टिंग कमिटी ऑब्वियसली डॉक्टर बी आर अंबेडकर ड्राफ्टिंग हां के हां प्रोविंशियल कमिटी हां जवाहरलाल नेहरू यूनियन कमिटी रे नहीं मु कहूँ प्रोविंशियल जोटा शब्दटा सेटा तो हमको मन रखा पड़ोनी आम जाने कि प्रोविंस जो विभिन्न प्रकार प्रोविंसेस अच्छी भारत स्वाधीन पर जो मैंने जॉइन कले यूनिफिकेशन करिवारे सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत बड़ अवदान रही ही जिनसटा तो तुम्हें आराम से तुम्हें एत डिटेल न भाविक आराम से आंसरटा दे पार ओके सेमती क्रिटिसिजम दरकार नहीं इट्स अ मेन्स पार्ट गोटा रहा दैट इज ऑल अबाउट Indian Constitution. Okay. Now, salient features of the Indian Constitution. हमारा भारत और संविधान ता केमितिया आपको विशेष किसी मते कहया दरकार ने इट इज द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन काहे कि लॉयर माने बसे कि लिखिले कॉमा फुल स्टॉप इज एम और हबो ना एंड हबो ए सब जिंस सेकंड इट इज ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस विभिन्न प्रकार सोर्सेस मु परे तुमको टेबल देखेबी विभिन्न प्रकार सोर्सेस देशरु हमें कोन करछि ताकू रेफरेंसेस नैचे ओके सेही भली ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी उभय रही ऑलरेडी मु डिस्कस करिछि फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस जोडा कि तुमे क्वासी फेडरल बोली तुमे कहउछ एविडाइसी कहितले ओके कोन कोन देखो फेडरल फीचर कोन व्हाट आर द फेडरल फीचर मन रखो क्वेश्चन आसे एटू फेडरल फीचर कोन दुई व्हाट आर द फीचर्स को फीचर रहले ताको हम फेडरल फीचर कहबा भारत रे डीटा गवर्नमेंट सरकार रहले राज्य सरकार केंद्र सरकार डिवीजन ऑफ द पावर दीज आर फेडरल फीचर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल फीचर सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फेडरल फीचर काहे की बिकॉज संविधान रे लिखा है यूनियन गवर्नमेंट रो कोन पावर अछि स्टेट गवर्नमेंट रो कोन पावर अछि से डिस्टिंक्शन जो करा गला दैट इज अ फेडरल फीचर रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फेडरल फीचर इंडिपेंडेंट जुडिशियरी एंड बाइकैमरलिज्म होचंदी फेडरल फीचर यूनिटरी फीचर काहो काहो कहिबा स्ट्रांग सेंटर इमरजेंसी समय रे हमरो इट इज अ यूनिटरी फीचर सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन इज अ यूनिटरी फीचर integrated judiciary unitary feature appointment of the state governor by the center unitary feature all india service unitary feature parliament ro power to alter state boundary जोटे delimitation तुमे कहो से that is a unitary feature सेठी state रो कोन से रोल नाही सेंटर चाहिबा बनाई मु चेंज कर दे माने से माने चेंज करि परिबे ओके parliamentary form of the government ए सब जिंस ऑलरेडी हमें कहिले अच्छा parliamentary form of government कोन कोन फीचर गुडा केवल जानि दबा गोटे जो नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव रहबा दरकार जेमते हम भारत रे अछि ब्रिटेन रे कोन अछि तांकर वर्तमान किंग चार्ल्स
से होचंते नॉमिनल एग्जीक्यूटिव रियल एग्जीक्यूटिव तांगर प्राइम मिनिस्टर भारत रे भी से वाला प्रेसिडेंट होचन नॉमिनल रियल एग्जीक्यूटिव होचंती हमर प्राइम मिनिस्टर मेजॉरिटी पार्टी सब रूल करे इट इज ए पार्लियामेंटरी फीचर कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी माने संपूर्ण एंटायर इंडिविजुअल मिनिस्टर्स आर they enjoy the pleasure of the president but the entire council of ministers they are responsible to the lok sabha only so that is called as collective responsibility okay membership of the minister in the legislature रहिबा दरकार मिनिस्टर माने बाध्यता मूलक से माने लेजिस्लेचर मेंबर हवा दरकार 6 मास पर्यंत न हेले चलिबो बट 6 मास परे एनी हाउ इधर नॉमिनेटेड हो कि इलेक्टेड हो तुमको राज्यसभा रे मेंबर हबा को पड़िबो डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस 5 वर्ष को थरे हमर कोन के डिसॉल्व होती सो दीज आर द क्राइटेरिया ऑफ द पार्लियामेंटरी फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट ओके आउ कोन देखिबा फंडामेंटल राइट अछि हमर सैलिएंट फीचर भितरे डीपीएसपी अछि आई थिंक एगुडा मते कहया दरकार नै ऑलरेडी तुमे जानिचो बट परे हम दीज आर इटसेल्फ इज ईच चैप्टर फंडामेंटल ड्यूटी रही छि सेक्युलर स्टेट यूनिवर्सल आइडेंटिटी फ्रेंचाइजी जोटी आमे वोटिंग राइट्स रही छि ओके सिंगल सिटीजनशिप इंडिपेंडेंट बॉडीज रही छि इलेक्शन कमिशन सीएजी यूपीएससी स्टेट पब्लिक सर्विस कमिशन दीज आर द मु कहिबि जे इंडिपेंडेंट बॉडीज इमरजेंसी प्रोविजन रही छि नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 स्टेट इमरजेंसी प्रेसिडेंस रूल एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 देन 3 टियर गवर्नमेंट वर्तमान आमे कोन कले यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट आ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जोटा को पंचायत राज इंस्टीट्यूशन तुमे कोन कहबि 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 मन रखियो पीआरआई रो क्वेश्चन आसे प्रति वर्ष ओके सो दैट इज ऑल अबाउट मु कहबि जे सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नेक्स्ट चैप्टर सोर्सेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सोर्सेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे मु तुमको डायरेक्टली नहीं जाउची गोटे टेबल थिबो मतलब होची हां ओके एटा देखो सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टूडेंट्स को एक्ट रू कोन सोर्सेस अना जायछि आ बिलीव मी तुम बही रे जति नै ताटू अधिक एटी दिया जायछि ओके सो सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखो कोन अछि फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट रू कोन आनी छे एते डिटेल्स मु पढुनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट रू आमे आनिले फेडरल स्कीम आनिले आमे आनी छे ऑफिस ऑफ द गवर्नर कांसेप्ट कमिंग फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जुडिशियरी कांसेप्ट आसिला पब्लिक सर्विस कमिशन आसिला इमरजेंसी प्रोविजन और एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स ए सब जिंस कोड आसी जीओआई 1935 मन रखिबो कोन ऑथोरिटी रिपीट फेडरल स्कीम ऑफिस ऑफ द गवर्नर जुडिशियरी पब्लिक सर्विस कमिशन इमरजेंसी प्रोविजन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स ए सब जिंस जीओआई 1935 रो आसुची ओके नेक्स्ट ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन रो हम कोन बरो करले पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बरो करले रूल ऑफ लॉ बरो करले ओके लेजिस्लेटिव रो प्रोसीजर बरो करले सिंगल सिटीजनशिप बरो करले अमेरिकन रे कोन डुअल सिटीजनशिप स्टेट रो गोटे सिटीजनशिप सेंटर रो गोटे सिटीजनशिप बट ब्रिटेन रे सिंगल सिटीजनशिप कैबिनेट सिस्टम में बरो करिचे प्रेरोगेटिव रिट्स हमें बरो करले प्रेरोगेटिव रिट्स कोटा आर्टिकल 32 अंडर रे व्हाट आर द रिट्स हिबियस कॉर्पस मैंडामस क्वा वारंटो सिरोयरी प्रोहिबिशन 5 रिट्स बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आर्टिकल 32 फंडामेंटल राइट एंड बाय हाई कोर्ट 226 ओके मन रखियो जिन सोडा पार्लियामेंटरी प्रिविलेजेस एंड बाइकैमलरिज्म एतिक हमें कोठ बरो करले बेसिकली तुम कहि परिबो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन ये गोटे टेबल भी दिया है आर्टिकल गोटा मन रखि पाले भलो कथा नाही जति केवल एतिक मन रख कोन पॉइंट्स गोटा मन रख ओके सिमिलरली यूएस रो हमें कोन बरो करछे यूएस रो हमें फंडामेंटल राइट बरो करले इंडिपेंडेंट जुडिशियरी बरो करले जुडिशियरी हमें कोठ बरो करले ना जुडिशियरी बरो करिছে गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रु बट इंडिपेंडेंसी ऑफ द जुडिशियरी कांसेप्ट हमें कोठ बरो करले अमेरिका रो बरो करले सो देयर इज अ बिग डिफरेंस इंडिपेंडेंस शब्द लगी गला माने यूएस हो केवल जुडिशियरी रो कांसेप्ट ऑफ जुडिशियरी कमिंग फ्रॉम जीओआई 1935 बट जुडिशियरी इंडिपेंडेंट हबो बोली एई कांसेप्ट हमें कोठ आनिचे अमेरिका रो आनिचे जुडिशियल रिव्यू प्रोसेस जोटा मेरबरी वर्सेस मडिसन जो सुप्रीम कोर्ट रो जजमेंट अछि सेटा हमें कोठ आनिचे अमेरिका रो आनिचे इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर्टिकल 61 ओके आर्टिकल 61 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एटा कोठ आसी अमेरिका पोस्ट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ये कोठ आसी अमेरिका मन रहिबो ओके नेक्स्ट आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन हमें कोन आनचे आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन रो हम आनचे डायरेक्ट डीपीएसपी आनले राज्यसभा मेंबर जोटा हमर जो 12 जन नॉमिनेट होचन तार प्रोसेस को आनिचे आ मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ए तीनटा जिंस हम कोठो आनले आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन रो आयरिश माने आयरलैंड ओके नेक्स्ट होची कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैं ऑलरेडी कहिची फेडरेशन विथ अ स्ट्रांग सेंटर बट कनाडा रे तो स्ट्रांग सेंटर अछि ऑलरेडी रेसिडुअरी पावर इन द सेंटर रेसिडुअरी पावर अर्थ व्हाट डू यू मीन बाय रेसिडुअरी पावर ए रेसिडुअरी पावर कहा को कहा जाय
रेसिडुअरी पावर सेगुडा को कहा जाए हमर जो तीनटा लिस्ट अछि यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट और कनकरेंट लिस्ट जो आइटम गुडा लिखा हेची जदि एमती किछि आइटम अछि जोडा कि बिल्कुल लिखा हैनी ता ऊपर किए लॉ बनि परिबो सेटा होची सेंटर लॉ बनि परिबो ताको कोन कहिबा ताको हमें रेसिडुअरी लिस्ट बोली हमें कहिबा ओके अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर एटा ए कांसेप्ट मध्ये कोठो आनले हमें कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो हमें बोरो करिचे एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल उनखो 143 इट्स वेरी इंपोर्टेंट यूपीएससी रे पूर्व वर्ष क्वेश्चन भी आछि ओपीएससी रे भी आछि ओके एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट एटा भी तुमरो कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन देन आसिला ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन कोन कोन आनचे कनकरेंट लिस्ट हमें आनले फ्रीडम ऑफ ट्रेड ऑल्दो कनकरेंट लिस्ट हमें हमें हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स रे भी हमें पाठ पढिचे पर प्रॉपर लिस्ट हमें कनकरेंट लिस्ट कोठो आनिचे जे हमें आनिचे ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रीडम ऑफ ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स एटा हमें कोठो आनले ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट जॉइंट सिटिंग केतବେଳେ पॉसिबल जेतବେଳେ गोटे बिल डेडलॉक हबो मोर देन 6 मंथ्स मन रखो एई पाठ भितर ही मु तुमको बहुत सारे जिंसो कहि दउ सो दैट बारंबार तुम सुनी कि तुमरो मन रहिबो ओके वेमिनार कॉन्स्टिट्यूशन जोटा जर्मनी रे कॉन्स्टिट्यूशन रे हमें कोन आनले कि सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी एंड इमरजेंसी रे प्रोविजंस हमें किछि कोन करले सेठू हमें बोरो करिचे देन रशियन कॉन्स्टिट्यूशन तुम कहि यूएसएसआर सोवियत रूस जोटा सेठू हमें कोन कोन आनले फंडामेंटल ड्यूटी आइडियल ऑफ जस्टिस जोटा सोशल जस्टिस इकोनॉमिकल जस्टिस पॉलिटिकल जस्टिस ए सिस्टम गोटा हमें प्रिएम्बल रे जोटा मेंशन करिचे दीज आर ऑल रिलेटेड टू सोवियत एरा इन्फ्लुएंस फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन समझ जानछो लिबर्टी एटसेट्रा जो लिबरलिज्म जो कांसेप्ट रहिबो ओके आइडिया ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी ए सब कांसेप्ट हमें कोठो आनले फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन आनले साउथ अफ्रीका रो हमें आनिचे प्रोसीजर ऑफ द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 368 द पावर ऑफ पार्लियामेंट एंड द प्रोसीजर हेंस फॉर हमें आनिचे एटा बेसिकली साउथ अफ्रीका इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ द राज्यसभा कोठो आनले साउथ अफ्रीका नॉमिनेशन मेंबर ऑफ राज्यसभा कोठो आनले गोटे गोटे वर्ड डिफरेंस इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ द राज्यसभा साउथ अफ्रीका और नॉमिनेशन ऑफ द राज्यसभा ओके मन रखिबो मु कोन कहले जुडिशियरी 1935 जीओआई इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशियरी यूएस ए छोट छोट जिंस गोटा कोन हुए आमी को कि सर मोटा ठीक करी गसी बट एई गोटे शब्द रे ही पॉलिटी रे भूल हो जाई पारे जोतरे के रॉन्ग नेगेटिव मार्किंग होबार चांसेस अछि सो आउरी भी बहुत सारा अछि जेंति इंडियन नेशनल मूवमेंट एटसेट्रा दीज आर नॉट इंपोर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एटा हमें कोन करिबा को हमें स्किप कर दी परिबा जोटा अछि सो देयर इज अ टेबल ए टेबल रे पुनी मु रिपीट थरे कर दोची जीओआई रो फेडरल स्कीम ऑफिस ऑफ गवर्नर जुडिशियरी पीएससी इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑस्ट्रेलिया रो आसला कोन कोन कनकरेंट लिस्ट फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स जॉइंट सिटिंग कनाडा रो कोन कोन आसला फेडरेशन विद स्ट्रांग सेंटर वेस्टिंग ऑफ द रेसिडुअरी पावर अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट बाय द सेंटर एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आयरलैंड रो डीपीएसपी आसला नॉमिनेशन राज्यसभा मेंबरशिप राज्यसभा मेथड ऑफ इलेक्शन टू द प्रेसिडेंट जापान रो कोन आसला प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ रशिया रो आसला फंडामेंटल ड्यूटी आइडियल ऑफ जस्टिस यूके रो कोन कोन आनले पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट रूल ऑफ लॉ लेजिस्लेटिव प्रोसीजर सिंगल सिटीजनशिप कैबिनेट सिस्टम रीट्स पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस बाइकमलरिज्म यूएस रो कोन कोन आनचे फंडामेंटल राइट्स इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशियरी जुडिशियल रिव्यू इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस मन को रिमूवल प्रोसीजर भी यूएस में आनीचे पोस्ट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट हमें यूएस में आनीचे जर्मनी रो कोन आछला सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द इमरजेंसी हमें आनिले साउथ अफ्रीका रो हमें आनिले इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ द राज्यसभा प्रोसीजर ऑफ द अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ए सब जिंस हमें आनिचे फ्रांस रो रिपब्लिक आइडियल्स ऑफ द लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी आउरी भी डिटेल कंपैरेटिव एनालिसिस दिया जायछि ओके कोन कोन फीचर यस नो आई थिंक ऑलरेडी मु डिस्कस करि जायछि याकु अधिक डिटेल पढिबा दरकार नाही that comes to an end of the sources of the constitution next topic and chapter is amendment of the constitution youtube re jo mane online dekhucho any doubt please ask in the comment section students yes deep yes जेतबे मु पढेबी से सब आर्टिकल गुडा मु जीबी डिटेल्स रे ओके हमें चैप्टर वाइज जिबा यस लोपामुद्रा आउ के अछन तो गुरु प्रसाद जो माने भी अछो एनी डाउट राइट कमेंट सेक्शन में मते यस लेके पठाओ इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग किछि डाउट अछि
ओके अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी सिंपल किछिटा जिंस ही हमको जानिया पड़ियो फ्रॉम द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू वी डोंट वांट द प्रोसीजर इन डिटेल्स बिकॉज प्रोसीजर पार्टटा मेंस रे अछि प्रीलिम्स रे केवल कोन कोन दरकार नंबर 1 संविधान को अमेंडमेंट किपरि करा जिवो ओके मन रखो सो संविधान को अमेंडमेंट करबा पई देयर आर मल्टीपल वेज ओके जनरली संविधान को अमेंडमेंट करबा पई देयर इज अ प्रोसेस कॉल्ड एज आर्टिकल 368 आर्टिकल 368 इज द पावर मन रखो स्टेटमेंट कोन पावर ऑफ पार्लियामेंट एंड प्रोसीजर रिमेंबर दिस कौन मु कहली कि पावर ऑफ द पार्लियामेंट एंड प्रोसीजर तार अर्थ पार्लियामेंट ही केवल गोटे बॉडी लेजिस्लेटिव बॉडी जी कि संविधान को संशोधन करि परिबो आउ किए करि परिबे नाही आर्टिकल 368 को पार्ट रे आसे स्टूडेंट्स पार्ट XX अर्थ ओके सो एति केवल मन रखो अमेंडिंग प्रोसीजर ऑफ द पार्लियामेंट अच्छा सर कौन मेजोरिटी दरकार कौन करिया पड़ियो देखो मु जेमति कहली कि देयर आर सर्टेन पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जदि फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आसे कि संविधान को संशोधन करिया पई केवल आर्टिकल 368 यूज हुए भूल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करिया पई आर्टिकल 368 इज वन ऑफ द मेजर वे बट बिना आर्टिकल 368 को यूज करी के भी संविधान को संशोधन करा जाय पारिबो सिंपल मेजोरिटी भी करा जाय पारिबो फॉर एग्जांपल आर्टिकल 2 आर्टिकल 3 जेतला हम यूज करूचे आर्टिकल 2 आर्टिकल 3 रे ना चेंज हला किबा बाउंड्री चेंज हला से सब रे शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 4 रे कोन करा जाय अमेंडमेंट करा जाय शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 4 आर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जहां पई आर्टिकल 368 दरकार नाही सो एठु हम कोन जानले कि केवल आर्टिकल 368 नो आर्टिकल 368 गोटे मेजर प्रोसीजर तो 99% अमेंडमेंट आर्टिकल 368 अंडर रे हुए पर 1 to 2% अमेंडमेंट आउटसाइड ऑफ द आर्टिकल 368 मध्ये हेई परिबो क्लियर नेक्स्ट इंपोर्टेंट अमेंडमेंट के देखि नबा इंपोर्टेंट अमेंडमेंट अच्छा बाय द वे मु आ गोटे जिंस तुमको कहया पे चाहूची आई थिंक मु गोटे वीडियो बनैथिली यूपीएससी एस्पिरेंट्स मानको पई लैंडमार्क जजमेंट्स ओके 1950 रु नै कि 2026 पर्यंत मोटा मोटा आई थिंक 60 रु अधिक मु जजमेंट्स ताडा इंग्लिश रे वीडियोटा अछि तो तुमे जजमेंट सुप्रीम कोर्ट रो जजमेंट विषय जति पढिया पे चाहू मु आउथरे सेटा को रिपीट करिया पे चाहूनी बहुत डिटेल्स से मु सेटा को कहिची सो मु रिक्वेस्ट करबी ताकू भी थरे तुमे देखि नबो इंपोर्टेंट जजमेंट जहां जहां अछि शंकर प्रसाद वर्सेस रुने की गोलकनाथ केशवानंद भारती आयर कहले बहुत सारा जजमेंट्स मु डिस्कशन करिची क्वेश्चंस आसीबार चांसेस अछि तो सेही वीडियोटा थरे ऑलरेडी यूट्यूब रो वीडियो तुमे चेक करिवो इंपोर्टेंट जजमेंट्स एंति लिखा हेतिबा लैंडमार्क जजमेंट्स से वीडियोटा को थरे देखि नबो ओके सो अमेंडमेंट गुडा कोन होय कि अमेंडमेंट केबे केबे ओपीएससी फैक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू जदि हम देखिबा से माने केबे केबे कोन करंती पचार दियंती कि को अमेंडमेंट रे कोन कोन जिंस गुडा हेची किबा कोन जिंस को अमेंडमेंट रे हेची ए टाइप रो क्वेश्चंस आसी पारे फर्स्ट अमेंडमेंट रे देखो कोन कोन हेची शेड्यूल टू प्रोटेक्ट लैंड रिफॉर्म्स एटसेट्रा जुडिशियल रिव्यूज जोटा अदर लॉज फ्रॉम द जुडिशियल रिव्यू माने 9th शेड्यूल गोटे तयारी करा गला ओके फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 9th शेड्यूल तयारी करा गला जोटा कि 9th शेड्यूल रे कहा गला प्रोविजन अछि कि इट इज इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू जुडिशियरी को रिव्यू करि परिबो नाही आ कोन कोन अछि ट्रेडिंग द नेशनलिज्म रीजनेबल आर्टिकल 31A को इंक्लूड करा गला इंसर्शन ऑफ आर्टिकल 31A एंड 31B दैट इज रिलेटेड टू फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रीएडजस्टमेंट ऑफ द स्केल एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लोकसभा सेवेंथ अमेंडमेंट एबोलिशन ऑफ एग्जिस्टिंग क्लासिफिकेशन ऑफ द स्टेट इनटू 4 कैटेगरी जो पार्ट A B C D कैटेगरी थिला ताको हमें ये कले ताको हमें मु कहबी जे ताको कोन कले ताको गिव अवे कले एंड देन आमे ताको 14टा स्टेट रे रीऑर्गेनाइजेशन कले 1956 रे ओके आउ किछटा इंपोर्टेंट केवल कहूची फॉर एग्जांपल 24th अमेंडमेंट गोटे इंपोर्टेंट 24th अमेंडमेंट 1971 एई जो केस टा एटा देन फर्दर तुमे सज्जन सिंह 67 रो केस हो किमा गोलकनाथ केस सहित लिंक हेक अछि जिंस गुडा तो 24th अमेंडमेंट रे कोन हला पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स मन रखो दिस इज इंपोर्टेंट ओके एठी कोन कहा गला कि पार्लियामेंट चाहिले कोनोसी भी संविधान रे कोनोसी भी पार्ट को से अमेंडमेंट करि परिबो 1971 रे से जिंस कहा गला देन तुमे जदि कहिबो 26th अमेंडमेंट
omission of article 291 and 362 जोटा कि new article 363 a stating recognitions to rulers of Indian state seizes and privy purses abolished तार अर्थ जो राजा महाराजांकर जो चलीथिला सिस्टम चलीथिला से सिस्टम को एबोलिश करिवारे को आर्टिकल अछि सेटा 26th अमेंडमेंट एक्ट आ गोटे इंपोर्टेंट अमेंडमेंट जोटा कि 42nd अमेंडमेंट 1976 जहां को हमें मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोली कहू काहे कि बिकॉज़ मेजॉरिटी ऑफ द संविधान रा बहुत सारा प्रोविजंस को एई आर्टिकल एई अमेंडमेंट माध्यम रे चेंज करा हेतिला ओके फॉर एग्जांपल मन रख एथु क्वेश्चंस आसी भी पूर्व भी जेमती 42nd अमेंडमेंट माध्यम रे सोशलिस्ट सेकुलर एंड इंटीग्रिटी ओके सोशलिस्ट सेकुलर एंड इंटीग्रिटी ये शब्द गुड़ा को प्रिएम्बल रे ऐड करा गला मन रहइबो क्वेश्चन आसी पारे ओके फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4a रे ऐड करा गला को अमेंडमेंट 42nd 1976 प्रेसिडेंट टू एक्ट ऑन एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर्टिकल 74 को ऐड करा गला प्रोवाइडेड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को भी 42nd रे ऐड करा गला मन रखवा 1976 इज द क्रुशियल टाइम पीरियड 19 या पूर्व 1975 रे इमरजेंसी स्टार्ट हेची आ से समय इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थे सी चाहूले बहुत सारा पावर को डायनामिक्स को चेंज करया पे एंड दिस इज द बिगिनिंग ऑफ चेंजिंग ऑफ द पावर डायनामिक्स इन इंडियन डेमोक्रेसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बियॉन्ड जुडिशियल स्क्रूटिनी करा गला जोटा कि परे खारज हे येची टेन्योर ऑफ द लोकसभा एंड असेंबलीज फ्रॉम 5 ईयर टू 6 ईयर ओके माने 5 वर्ष रु 6 वर्ष कर दिया गला laws for directive principle not invalid if not violating certain fundamental right ओके जदि कोनोसी लॉ तयारी हे जोटा फंडामेंटल राइट को वायलेट करूनी ताले डीपीएसपी माध्यम रे जदि किसी लॉ को इंप्लीमेंट करिया पे चाहू छथि गवर्नमेंट सरकार ताले सेटा डीपीएसपी इनवैलिड हबो नाही आ कोन रहिछि फैसिलिटेटेड नेशनल इमरजेंसी इन अ पार्ट ऑफ टेरिटरी एक्सटेंडेड प्रेसिडेंस रूल इन द स्टेट्स ए सब फ्रॉम 6 मंथ्स टू 1 ईयर 6 मास रे गोटे वर्ष पर्यंत प्रेसिडेंस रूल लागू हेई परिबो पांचटा सब्जेक्ट जोटा अछि जेमति फॉर एग्जांपल एजुकेशन ओके एजुकेशन फॉरेस्ट वाइल्ड प्रोटेक्शन वेट्स मेजरमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस फ्रॉम द स्टेट टू कनकर पूर्व एगुडा सब स्टेट लिस्ट रे थिला ताको कनकरेंट लिस्ट रे कन्वर्ट करा हेछि आ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस फर्स्ट टाइम पई रिकॉग्निशन एस्टैब्लिशमेंट करया पे चेष्टा करा गला 42nd अमेंडमेंट रे जोटा मटेरियलाइज केबे हेइनी ओके सो 42nd अमेंडमेंट रे जेतल तुमे जानछु इंदिरा गांधी बहुत ब्रॉड चेंजेस करया पे ट्राई करले ता परे सी डेफिनेटली इलेक्शन हारि साला पर की आसले प्राइम मिनिस्टर हां यस मोरारजी देसाई से तो प्राइम मिनिस्टर आसले किछि किछि जिंस 42nd अमेंडमेंट से रखिले आ कि मेजॉरिटी जिंस को सी कोन करले ताको चेंज कर देले पुनिया थरे बैक टू द ओरिजिनल से कोन करले कि रिस्टोर्ड सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रो जो पावर अछि सेही जिंसटा को सी रिस्टोर कर देले जोटा कि इट वाज टेकन अवे बाय द इंदिरा गांधी 42nd अमेंडमेंट इंटरनल डिस्टर्बेंसेस इमरजेंसी जो नेशनल इमरजेंसी लगार जो क्राइटेरिया अछि सेठी को हाइतला कि इंटरनल डिस्टर्बेंसेस अछि गोटे बहुत वेग टर्म हाउ डू यू डिफाइन व्हाट इज इंटरनल डिस्टर्बेंसेस ओके तो सेटा को कोन कह गला जदी एटा आर्म रेबेलियन हबो देन फॉर नेशनल प्रेसिडेंट टू डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी ओनली ऑन रिटन कैबिनेट रिकमेंडेशन कहना प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी कोन करथले भर्बली डिस्कस करके से निजे निजे लगे दिथले तो कैबिनेट रिटर्न डिक्लेरेशन दरकार नेशनल इमरजेंसी लगेया पाई देन आ कोन करा गला कि डिलीटेड राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम फंडामेंटल राइट पूर्व राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट थिला ताको डिलीट करा गला आकु लीगल राइट करा गला आर्टिकल 300A यस करेक्ट यू आर करेक्ट सो ये जो लीगल राइट करा गला लीगल राइट आसला आर्टिकल 300A मन रखिबो then article 20 और article 21 cannot be suspended during emergency provision 42nd amendment रे करा जायछि ओके नेक्स्ट देखो नेक्स्ट आ कोन कोन अछि कि किछटा इंपोर्टेंट हम कहि दोछि फॉर एग्जांपल 73rd and 74th amendment सब बहुत इंपोर्टेंट बिकॉज़ व्हाई 73rd amendment एक्ट रे पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस रे एस्टैब्लिशमेंट हला ग्राम पंचायत रो जो प्रोसेस रहिछि माने एट द विलेज लेवल स्टार्ट हला 73rd रे आ सहरा पई जोटा रहिछि जोटा कि हम म्युनिसिपैलिटी बोली हम कहू दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्लियर ओके सेठी पार्ट किछि तयार हैला फॉर एग्जांपल पार्ट IXA आउ तुमरो पार्ट जोटा 12th शेड्यूल विथ 18 आइटम्स 12 शेड्यूल गोटे नुआ रे हम कोन कहबा ऐड करा जायछि सो दीज आर द थिंग्स चेंजेस टू 74 एंड 76th अमेंडमेंट एक्ट नाउ आउ किछिटा मु कहबी 86th अमेंडमेंट 2002
जोटा कि हमें राइट टू एजुकेशन बोली हमें कहू जोटा संवैधानिक पॉइंट ऑफ व्यू रो एलिमेंटरी एजुकेशन जो फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21A को एज ए फंडामेंटल राइट हिसाब से मान्यता मिला ता सहित गोटे नुआ फंडामेंटल ड्यूटी मध्ये ऐड करा गला जोटा आर्टिकल 51A फॉर पेरेंट्स एंड गार्डियंस माने आकु लिंक करिया पे कि हां पेरेंट्स एंड गार्डियंस माने से माने कोन करबा दरकार से माने ओके से माने बेसिकली स्टूडेंट मानकर कि से मानकर छुआ मानक पय एजुकेशन पय से माने ध्यान दबा दरकार सो दीज आर द थिंग्स नेक्स्ट आसिला कि 91st अमेंडमेंट एटा मन रखो स्टूडेंट्स काहे कि मेटा कहू छी बिकॉज़ एंटी डिफेक्शन वर्तमान बहुत चली छी ओके तुम्हें कौन से भी वर्तमान तीनटा खंडे राज्य चारटा खंडे राज्य जो इलेक्शन है सेठी एंटी डिफेक्शन रो बहुत डिस्कशन चली छी प्लस तुम्हें राघव चड्ढा रो जो है छी केस सो 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 रे लिमिटेड साइज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रो साइज टा को लिमिट करा गला पर हमें पढ़िबा डिटेल्स रे डिबार्ड फॉर डिफेक्टर फ्रॉम पब्लिक ऑफिसेस स्ट्रेंथन एंटी डिफेक्शन लॉ ओके पर हमें ताको डिटेल्स रा डिटेल ये करबा देन आ गोटे जिंस रहउची हां जीएसटी एते इंपोर्टेंट नै गोटे टाइम थिला जीएसटी इंपोर्टेंट थिला 101 अमेंडमेंट इंपोर्टेंट थिला एबे इंपोर्टेंट नुह देन 106th अमेंडमेंट एक्ट 2023 जोड़ा वुमेन रिजर्वेशन एक्ट रिजर्वेशन 1/3 सीट इन लोकसभा जोड़ा पे एबे रिसेंटली भी गोटे बिल पारित हवा को समान चाहूतले पर सेटा डिफीट हे जाई छी सो तो ऑपोजिशन रो गोटे आर्गुमेंट है ऑलरेडी तुमे तो वुमेन रिजर्वेशन पास कर देइछो सरकार कौन कहउछन्ती कि वुमेन रिजर्वेशन दबा पई हमको सीट बढ़िया पड़े माने तो 33% रिजर्वेशन करिवे एक्जिस्टिंग सीट रो 33% ऐड कर थांदा ता पई डिलिमिटेशन दरकार जोटा कि ऑलरेडी तुमे कहि परिबो डिफीट हेई सारी छी और वुमेन रिजर्वेशन ऑलरेडी सरकार कौन करछन्ती प्रेसिडेंट ताको नोटिफाई करि सारछन्ती दैट इज अंडर 106th अमेंडमेंट एक्ट मन रखिबे जिंस 106th अमेंडमेंट एक्ट गोटे मन रखिबो वेरी इंपोर्टेंट आ गोटे इंपोर्टेंट मत लागुची तो मानक पई कोटा गला 91st अमेंडमेंट एक्ट ओके बाकी जिंस गोटा इंपोर्टेंट मु ऑलरेडी डिस्कशन करि छी सो दीज आर द थिंग्स related to constitutional amendments now coming to the picture related to the basic structure doctrine eta ho jo main concept but briefly हमको जाने दरकार what is basic structure so basic structure कहले कोन बुझाए for the first time कहला for the first time हमरो केशवानंद भारती केस रे सही समय रे से माने इट इज अ जुडिशियल इनोवेशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहले कि भारत रो संविधान रे किछि किछि जिंस बेसिक स्ट्रक्चर ओके सो व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर काहा को कहिबा स्टूडेंट्स बेसिक स्ट्रक्चर हमें कहिबा फॉर एग्जांपल देयर इज अ हाउस रो तले प्रथमे हम कोन करछु फाउंडेशन दोचे फाउंडेशन ऊपर हम घरटा को बनाउचे राइट हम जदि फाउंडेशन को ही भांगी दबा तारे कोन हबो से घर पूरा कोलैप्स हे जिवो सो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहिले कि सेही भली भारत रो डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करिया पे किछि किछि फाउंडेशन अछि ताको हमें भांगी परिबा नाही कोन कोन फाउंडेशन जेमदे डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सेक्युलरिज्म रूल ऑफ लॉ ओके सो सेही भलिया जिनस गुड़ा को आम केवे भी भांगी पारिबानी कहीं कहा गला बिकॉज पार्लियामेंट बारंबार थ्रेटनिंग टाइप गोटे कही आसी आम चाहिए सब किसी चेंज कर दबु आम संविधान सब किसी चेंज कर दबु सो मोरे गोटे नो तुम्हें सब किसी चेंज कर पारिबनी तुम्हें सही जिनस चेंज कर पारिबो जो जिनस गुड़ा बेसिक स्ट्रक्चर नुह ओके सो सी कहले कौन कौन बेसिक स्ट्रक्चर तुम्हें चेंज कर पारिबनी सुप्रीम कोर्ट कहले सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यू कैन नॉट चेंज इट तुम्हें जदि कहबो कि नहीं Constitution supreme no parliament supreme सेटा possible no why because it is a basic structure republican and democratic form of government secular character of the constitution federal character of the constitution separation of power between legislature executive and judiciary unity and integrity of the nation sovereign character of india judicial review okay parliamentary system rule of law
freedom and dignity of the individual, mandate to build a welfare state, harmony and balance between fundamental rights and DPSP, effective access to justice, principle of equality, independence of judiciary, limited power of the parliament to amend the constitution, फ्री एंड फेयर इलेक्शन. टोटाल 18टा अछि जोटा कि बेसिक स्ट्रक्चर बोली हमें कहू. पार्लियामेंट कहले कि से गोटे काम कर देले तमे गोटे काम कर गोटे लिस्ट लिखि कि दे दियो हमको गोटे लिस्ट लिखि कि दे दियो आमे लाम पाखर लिस्ट रहइबो जेबे भी लॉ बनेबो आमे कहबो जे ओके ठीक अछि एई लिस्ट रे एई आइटम टा अछि आमे लॉ बनेबोनी. सुप्रीम कोर्ट नो 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 सेम हे परिबोनी. देयर हैज टू बी अ सरप्राइज एलिमेंट. ता माने देयर इज नो लिस्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर. सो मु केमि जानली 18टा बेसिक स्ट्रक्चर सुप्रीम कोर्ट कर वेरियस जजमेंट्स रे आमे जानिछु कि देयर आर टोटल वर्तमान पर्यंत 18टा बेसिक स्ट्रक्चर तैयारी हिची. आगो को प्रोबेबली जेतेबेले भी सुप्रीम कोर्ट कोनोसी प्रकार मु कहिबि जे से जदि कोनोसी जजमेंट दिए then सेठी जदि किछि नुवा बेसिक स्ट्रक्चर बाहरिबो then well and good. Okay, so that is all about what basic structure of Indian constitution prelims point of view. मन रहइबो clear? Okay, ठीक रिवीजन कर दियो कोन कोन. सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सेक्युलरिज्म जोटा हमरो प्रियम्बल रे भी लिखा है इंडिया टू बी ए सेक्युलर कंट्री, फेडरल कैरेक्टर, सेपरेशन ऑफ पावर, देन unity and integrity of the nation, sovereignty characteristics, judicial review, parliamentary system, rule of law, freedom and dignity of the individual जोटा आर्टिकल 14 अंडर भी आसुची, आर्टिकल 19 अंडर भी आसुची, 21 अंडर भी आसुची, freedom and dignity of individual, mandate to build a welfare state DPSP रे अछि, harmony and balance between fundamental right and DPSP balance रहइबा दरकार, effective access to the justice ପାଇଁ समस्त को effective accessness रहइबा दरकार, independence of the judiciary, principle of equality under article 14, limited power of the parliament to amend the constitution, and free and fair election. These are the basic structure. Okay, so maybe tomorrow questions पचा दी पारंते एठू कि ए लिस्ट विथरु कोटा कोटा basic structure. That's it, all about the basic structure of the Indian constitution. Now this chapter is not so important. Okay, India's system of the government is not important for the prelims point of view because already तुम समझ जानिछो कि हमारा भारत रे सरकार कर कोन स्थिति अछि. हमारा 3 tier गवर्नमेंट सिस्टम अछि. यूनियन गवर्नमेंट रे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशियरी. ओके, से माने काम करंती. स्टेट गवर्नमेंट रे सेमथि अछि. देन देयर इज अ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. सो आई एम डायरेक्टली गोइंग टू द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, सो प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. प्रियम्बल रे कोन कोन लिखा हिची सिंपल मु पढी कि तुमको बुझाई दोची. वी द पीपल ऑफ इंडिया, आमे भारत रो नागरिक आमे समस्ते we have solemnly resolved to constitute India into, भारत को आमे कोन कन्वर्ट करया पे चाहूछु. आमे भारत को गोटे सोवरेन कंट्री. सोवरेन रो अर्थ कि आमे हमरो डिसीजन, इंटरनल डिसीजन हो किमा कोनोसी फॉरेन कंट्री से रिलेशन हो, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट विदाउट एनी इन्फ्लुएंस, विदाउट एनी बायस आमे डिसीजन नहीं परिबा. दैट इज कॉल्ड एज सोवरेनिटी. सो भारत इज अ, इंडिया इज अ सोवरेन कंट्री एंड इंडिया इज अ सोशलिस्ट कंट्री. सोशलिस्ट रो अर्थ होची कि सोसाइटी को प्रथमे प्रायोरिटी दबा एंड इंडिविजुअल को परे प्रायोरिटी दबा. फॉर एग्जांपल गोटे गां रे सपोज गोटे लोकंकर गोटे पोखरी अछि, प्राइवेट पोखरी अछि गोटे. ओके, आ गां रे किंतु पानी सुखी जाईची. से गां लोक प्राइवेट लोक को एडा मोर प्राइवेट पोखरी तमे पानी नहीं परिबोनी. सेमिति नुह, सरकार चाहिले से प्राइवेट लोक भी कहि परिबो नाही. सोशल सोसाइटी पई अधिक लोकंकर हित पई तुमको ए जिंस करिया को पड़िबो. सोशलिस्ट कंट्री. सेक्युलर अर्थ धर्म निरपेक्ष राष्ट्र. There is no official religion of India. However, India acknowledges all the religion. So there is a concept of Indian secularism and Western secularism. Western secularism re they do not have any official religion. They do not acknowledge any religion. Religion is a personal affair. But भारत रे सेमति नुह. भारत सरकारंकर हज हो किमा अमरनाथ यात्रा हो, विभिन्न प्रकार रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस मानको मध्य किछि किछि कंट्रीब्यूशन, हेल्प इन काइंड और फाइनेंस दिया जाउची सरकार को तरफ रु. सो दैट इज सेक्युलरिज्म. ओके, बट वी डू नॉट हैव एनी ऑफिशियल रिलीजन ऑफ अ कंट्री. नाउ नेक्स्ट होची डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक. डेमोक्रेटिक माने लोक माने वोट देई परछंती. रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट माने हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड. सो आम भारत कोन? आम भारत इज अ सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक. प्लीज रिमेंबर द सीक्वेंस. Sometimes they ask the sequence also. तो तुम जदि कहबे डेमोक्रेटिक, सेक्युलर, सोवरेन भूल हे जिवो. सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक. दिस इज द सीक्वेंस. मन रखिया पड़ियो तुमे. ओके, तापर एटा तमे देश को तो एभला बनै देले. आ देश भीतर जे मनुष्य रहिबे से माने कोन हेबे? आमे चाहू जे आमे मनुष्य मानको आमे कोन प्रत्येकटा नागरिक देश भीतर जे रहउछंती आमे चाहू जे
आमर नागरिक मानक जस्टिस मिलू को प्रकार जस्टिस सोशल जस्टिस मिलू ओके आउ कोन इकोनॉमिकल जस्टिस मिलू इकोनॉमिकल माने समस्ते एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड इनकम करिवार सेमानक अपॉर्चुनिटी मिलवा दरकार पॉलिटिकल जस्टिस माने भोटिंग राइट एवं पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिक्स रे पार्टिसिपेशन करियार गोटे सुजोग मिलवा दरकार समस्त को आउ कोन लिबर्टी ऑफ थॉट लिबर्टी रे अर्थ फ्रीडम भाबिबार जोटा फ्रीडम ओके एक्सप्रेशन किसी अभिव्यक्त करिवा पई बिलीफ फेथ एंड वर्शिप ए सब जिंस प्रत्येकटा नागरिक को मिलवा दरकार इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी टू प्रमोट एवं ऑल ओके हमको इक्वालिटी ऑफ स्टेटस भी दरकार इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी भी दरकार ए तीनटा जिंस हम काहा को फोकस करूछे इंडिविजुअल सिटीजन मानको ऊपर काहा को हम फोकस करथले भारत को हम किमिति गठन करिवा सो फाइनली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रे मु कोन कहली 26 नवंबर 1949 रे डू हियर बाय अडॉप्ट एनैक्ट एंड गिव टू आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन मन रखो आमे पढी जे बाठ 26 नवंबर पूर्वरु भी किछि सॉरी 26 नवंबर परे इमीडिएटली किछि जिंस एनफोर्स हेतिला सो फाइनली संविधान तुमे कहि परिबो तैयारी हेछि 26 नवंबर रे बट इंप्लीमेंटेशन हेछि केबे 26 जनवरी बट 26 जनवरी पूर्वरु भी किछि भारत संविधान प्रोविजन इंप्लीमेंटेशन हेछि एग्जांपल सिटीजनशिप रो मेजॉरिटी प्रोविजन गुडा ऑलरेडी इंप्लीमेंटेशन हे सारी छी ओके क्लियर चलो दैट इज ऑल अबाउट प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नाउ गोइंग नेक्स्ट द फर्स्ट इज द पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन स्टूडेंट्स पार्ट 1 आमे संविधान भीतर को वर्तमान एंट्री करी गले पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज यूनियन एंड इट्स टेरिटरी ऑलराइट मु अधिक याको मु देखुनी मु एटी लिखि देबी तुम पई सिंपल जिंस आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर टोटल 4 आर्टिकल माय डियर 1 2 3 एंड 4 पार्ट 1 रे टोटल 4 आर्टिकल अछि 4 आर्टिकल मन रख दबो आर्टिकल 1 कोन कहूची that India that is Bharat shall be union of states and its territory include all the states all the union territories and any other region which we may acquire in future अर्थ बहुत सिंपल कि इंडिया को हो कि भारत को हो गोटिए इंडिया केमिति तयारी हिची इट इज अ यूनियन ऑफ स्टेट माने राज्य मान को मिसै की भारत तयारी हिची बट अमेरिका मध्य राज्य मान को मिसै की तयारी हिची सो व्हाट इज द डिफरेंस होची अमेरिका रे राज्य माने मिसै की केंद्र को तयारी करचंती बट भारत रे केंद्र सरकार राज्य को गठन करचंती सो दैट इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन द कांसेप्ट ऑफ यूनियन ऑफ स्टेट्स फ्रॉम द अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू एंड इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू आउ कोन कहिले आउ हमर जो टेरिटरी अछि से टेरिटरी काहा को नै कि हेछि सब गुडा राज्य को नै कि हेछि आउ यूनियन टेरिटरी को नै कि हेछि आउ एनी अदर रीजन जे कोनसे जदी एमिति भी प्रोविजन रखि छै जदी फ्यूचर हमें जदी कोनसी चांसेस मिलला जे बाहर जदी टेरिटरी हम किछ एक्वायर करि परिबा पाकिस्तान हो बांग्लादेश हो बाकी जहां सब अछि ओके लिखिबोनी हां सो सेही भलिया जिंस गुडा को भी हमें प्रोविजन रखि छै सो दैट इज ऑल अबाउट आर्टिकल 1 आर्टिकल 2 कोन कहूची एडमिशन एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ व्हाट ऑफ स्टेट मन रखो सिंपल जिंस मन रखो ओके तार अर्थ फर्स्ट टाइम पे जतले गोटे स्टेट को एडमिशन करिबा किंतु नुआ रे गोटे स्टेट तयारी करिबा टू बी वेरी फ्रैंक वर्तमान एई आर्टिकल ता प्रोविजन ता एते इंप्लीमेंटेशन नाही काहे कि ऑलरेडी सब गुडा स्टेट तयारी हे सारिछि सब गुडा एस्टैब्लिशमेंट हे सारिछि गोटे टाइम था जो सिक्किम ओके से सब नुआ रे एस्टैब्लिश हला गोटे राज्य हिसाब रे पूर्वर से सब नथिला तो ता पई आर्टिकल 2 करा जायछि आर्टिकल 3 ता आज भी रिलेवेंट कोन आर्टिकल 3 कहूची कि फॉर एग्जांपल चेंज ऑफ बाउंड्री चेंज ऑफ नेम एटसेट्रा ओके जदि गोटे चेंज ऑफ नेम चेंज ऑफ बाउंड्री और क्रिएशन ऑफ द न्यू स्टेट्स आउट ऑफ अ स्टेट से सब जिंस कहा अंडर रे आसीबो आर्टिकल 3 अंडर रे आसीबो फॉर एग्जांपल पूर्वर आंध्र प्रदेश तेलंगाना गोटे थिले परे कोन करा 2014 रे आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 माध्यम रे आंध्र प्रदेश को तेलंगाना गोटे नुआ राज्य हिसाब रे तयारी करा गला सो देयर आर मेनी रीजंस व्हाई अ स्टेट कैन बी क्रिएटेड वन ऑफ द बेस्ट रीजन कुड बी बेस्ड ऑन द लिंग्विस्टिक पैरामीटर बिफोर इंडिपेंडेंस ओडिशा बिकेम 1936 रे it became a separate province based on the language okay but after independence Andhra Pradesh became first linguistic state but it is not only the language but also the developmental aspect जेमति for example तेलंगाना आउ आंध्र प्रदेश तो सेम तेलुगु बट डेवलपमेंटल जेहेतु तेलंगाना रीजन रे कम थिला से माने चाहुतले हम गोटे सेपरेट राज्य करिके दी आर क्लियर सो दिस इज ऑल अबाउट आर्टिकल 3 आउ कोन हे परिबो जेम नेम चेंज ओडिसा थिला ओडिसा हे गेला सेटा को आर्टिकल रे हबो आर्टिकल 3 माध्यम रे हबो आर्टिकल 4 कोन कहूची
सिंपल आर्टिकल 4 कहूची कि जदि तुमे आर्टिकल 3 या 2 को जदि तुमे इंप्लीमेंट करिया पे चाहूछ अर्थ तुमे जदि काली जदि ओडिसा रा ना पुणी अथरे जदि किछि करिया पे चाहूछ फॉर बहुत सारा राज्य अछि जार ना चेंज होवार चांसेस अछि जेमति वेस्ट बेंगल किछि मीनिंग नाही पश्चिम बंगाल कोन पाए भारत रा उत्तर सॉरी पूर्व दिगरे अछि तो पश्चिम कोन पाए हबो से माने सिंपली बेंगल करिया पे चाहिबे तो ताको करिया पे कोन दरकार ताको करिया पे आर्टिकल 3 इंप्लीमेंट करिवो सो आर्टिकल 3 इंप्लीमेंट करले कोन हबो जेतो तुमे गोटे राज्यर ना चेंज करछो किबा नुवा राज्य तयारी करछो शेड्यूल 1 ओके शेड्यूल 1 रे कोन अछि लिस्ट ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी माने ओडिसा असम वेस्ट बेंगल एटसेट्रा सब ना गुडा सब लिखा हुए तो जेतो तुमे गोटे नुवा ना चेंज करिवो किबा नुवा ना आ गोटे नुवा राज्य तयारी करिवो ए लिस्ट भीतर एंट्री करिवो कि न करिवो करियक पड़िवो से भली शेड्यूल 4 होची रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टू द राज्यसभा फ्रॉम अ स्टेट बुझि परछो सो गोटे राज्यरू राज्यसभा को जो मेंबर माने जिबे केते मेंबर जिबे से नंबर टा को एठी मेंशन करिया पड़े कोठी शेड्यूल 4 रे तार अर्थ तुमे निजे चिंता करो नुवा राज्य तयारी हेले नुवा राज्यसभा मेंबर एबे आंध्र प्रदेश रे जते कि राज्यसभा मेंबर थिले तेलंगाना जदि बाहर जीव आंध्र प्रदेश रु कमी की तेलंगाना रे जोड़ी होबो तो सेही जिंस गुडा भी एठी ऐड करिया पड़िबो माय क्वेश्चन इज आर शेड्यूल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यस दे आर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन okay that means we are amending the constitution but it does not require constitutional amendment under article 368 simple majority parliament रे bill pass करले article 4 कहूची कि जदि article 2 और article 3 को तुमे implement करूचो ताले you have to amend schedule 1 and schedule 4 and for which 368 is not required simple amendment bill रे simple majority रे तुमे याको parliament pass कर दे परिबो clear that is all about मु कहिबी part 1 of the Indian Constitution. Next जिबा provision को next होजी citizenship. Okay, citizenship रे students yes केरला वर्तमान केरलम हैला बोरु एटा इंपोर्टेंट सेति में मु तुम कहली क्वेश्चन आसी पारे कि केरलम या पई कौन प्रोविजन दरकार आर्टिकल 3 दरकार आर्टिकल 3 सिंपल मेजॉरिटी रे एटा हे जाई परिबो ऑलराइट नाउ सिटीजनशिप रे आई थिंक आजि का एबे रो प्रीलिम्स पे एते इंपोर्टेंट न हे पारे बट हां दि चारटा खाली पढि नियो आर्टिकल 5 कहूची कोन बाय द वे एटा सिटीजनशिप को पार्ट रे आसीबो पार्ट 2 अंडर एस पार्ट 1 सल्ला देन वी आर कमिंग टू पार्ट 2 रे कोन आसुची कि आर्टिकल 5 रो नै कि 11 पर्यंत रहिबो बेसिकली आर्टिकल 5 कहूची सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान जेतो आरंभ हैला लागू हैला सेही परठू नागरिकता सेटा केबुठू लागू हेछि आमे ऑलरेडी जानिछे नवेम्बर 26 रु लागू हेइ सारछ आर्टिकल 5 जनवरी 26 पर्यंत अपेक्षा हेइनी राइट आर्टिकल 6 कोन कहै छै राइट्स ऑफ द सिटीजन सर्टेन पर्सन्स हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान रु जे भारत को माइग्रेट करिक आछन्ते आर्टिकल 7 कोन कहूची राइट ऑफ द सिटीजन्स ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान जो ने परे पुनी उथरे पळे आसले भारत को ओके आर्टिकल 9 दैट इज पर्सन्स वॉलंटरीली एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ द फॉरेन स्टेट जदि के वॉलंटरीली अलगा को राज्य सॉरी अलगा को देशर जदि मु कहि अलगा को देशर जदि फॉर एग्जांपल से माने सिटीजनशिप नै गले तो बाय डिफॉल्ट भारतर नागरिकता सेटा खारज हेइ जिवो ओके आर्टिकल 11 कोन कहूची कि पार्लियामेंट टू रेगुलेट द सिटीजनशिप बाय लॉ जेम रिसेंटली सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बना गला पूर्वर आई थिंक 2-3 वर्ष तले भी कौन कहला कि जो माने हिंदू एवं सिख बुद्धिस्ट एई सब धर्मर जो व्यक्ति माने अछंती आ भारत रे शरणार्थी हिसाब रे अछन से मानको भारत रो नागरिकता ग्रांट करा गला सेटे गोटे कंट्रोवर्सी थिला कि काहे कि मुस्लिम मानको करा गला नै तांकर गवर्नमेंट रो आर्गुमेंट थिला मुस्लिम कंट्री बहुत सारा अछंती पूरा पृथ्वी रे तो से माने कोठी भी जाई परिबे बट हिंदू सिख एंड बुद्धिस्ट स्पेसिफिकली बुद्धिस्ट को भी जोड़ी जाई जंदी बट हिंदूज एंड सिख प्राइमरीली भारत रे अछंती ओके सो राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन सेटा हमें परे पढिबा केमिति एक्विजिशन गोटे सिटीजनशिप भारत रे केमिति पाई परिबो बाय बर्थ जन्म नै गला सिटीजनशिप अब तुमे पाइलो ओके बाय बर्थ रो ता अर्थ न जे कोई फॉरेन कंट्री रो फॉरेनर आसी के एठी जन्म देला माने ता माने न जे से भारतीय नागरिक हेइ जिवो आम पेरेंट्स माने कि आम ग्रैंड पेरेंट्स एठी जन्म नै छथि तांकोठु आमे जन्म नेले देन आमे ऑटोमेटिकली भारतीय हेले सो बाय बर्थ आउ कोन बाय डिसेंट रो अर्थ a person born outside India was a citizen by descent if their father was an Indian citizen at the time of their birth जदि भारतीय नागरिक
तांकर पेरेंट्स जदि जने एनी ऑफ द पेरेंट्स इधर फादर हो मदर हो किए जने भारतीय हेबे सी भी नागरिक करि पारि बाय रजिस्ट्रेशन माने तुम होम मिनिस्ट्री को एप्लिकेशन लिखिबो जेमि अदनान सामी सिंगर जे पाकिस्तान रो ओके सी कहले जे नहीं आमे एठी सेटल हे जिवाटा बेटर पाकिस्तान रे किछि मिलुनी तो सी चाहिए एठी बाय रजिस्ट्रेशन तुम एप्लिकेशन दबो एप्लिकेशन देई साला परे होम मिनिस्ट्री वेरीफाई करिवे कि तुमे केते वर्ष 5 वर्ष रहिया पड़िबो तुमे भलो नागरिकता लॉ फॉलो करछो कि नहीं लोकल लैंग्वेज जानिछो कि नहीं सब किछि हला परे तांको इच्छा हले से देबे नल देबेनी तुमको बाय नेचुरलाइजेशन अर्थ कि सेंट्रल गवर्नमेंट मे ग्रांट अ सर्टिफिकेट बाय नेचुरलाइजेशन ऑफ एनी पर्सन not illegal immigrant if they possess certain qualification including not being a subject or a citizen of any country having renounced citizenship of their country having resided in India or been in government service for a total period जेमति 12 वर्ष पर्यंत जदि सी सर्विस रे अछंती कि भारत रे अछंती आउ टेकिंग एन ओथ इन एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भारत रे संविधान को से मानि कि चलिबे आउ कोन बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी जदि ऑल अगेन आर्टिकल 2 रे लिखा है आर्टिकल 1 रे लिखा है एनी अदर रीजन व्हिच वी मे एक्वायर फ्यूचर जदि हम किछि एक्वायर करबा तांको टेरिटरी लोक जो मन थिबे से माने भारत रो नागरिक हेइ जिवे किमिति हरैबा सिटीजनशिप बाय रिन्यूएशन अर्थ कि जदि सी कहला नाही मते दरकार नाही बाय बाय टाटा बाय टर्मिनेशन रो फॉर एग्जांपल सी जदि कहिबे जे नाही अलगा को देश रो सिटीजनशिप नै गेले टर्मिनेट हे गेला बाय डिप्राइवेशन डिप्राइव करा जिवो जे सिटीजनशिप वाज एक्वायर्ड बाय फ्रॉड से फ्रॉड कि जाल करके से करथिबे आधार कार्ड जेमि बनाउछन सब जाल करके ना भोटर कार्ड तो बनी पारिबे ना आधार कार्ड राशन कार्ड ए सब जाल रे भे जिवो एबे देखि पाथि बेंगलोर तुमर वेस्ट बेंगल रो से जो सिलीगुड़ी से बॉर्डर अछि से बॉर्डर बर्तन सब लाइन लागि छन बाहर को जिवा पई The citizen has been sentenced to imprisonment for not less than 2 years in any country within 5 years of registration and naturalization. ताको citizenship मिली ची को देश रे सी गोटे किछि खराब काम करी कि 2 वर्ष जेल अछि ना ना तू जा बाबा टाटा बाय बाय. So these are the things related to citizenship. विश्वास करो अमेरिकन citizenship पाइबा पे आउरी बहुत सारा क्राइटेरिया अछि. कैनेडियन citizenship, ऑस्ट्रेलियन citizenship, न्यूजीलैंड पाई आउरी बहुत सारा क्राइटेरिया अछि. They literally scroll your social media profile. तुम्हें सोशल मीडिया रे कौन पोस्ट करूछो कौन नहीं जदि खराब पोस्ट करछो तांको देश भीतर तमे केते अप्लाई कर मिलिबोनी भारत सरकार भी सेबला लागू करिया दरकार बट हमर भारत रे एते डिमांड नै ना कि बाहर लोक आसी कि इंडियन सिटीजनशिप हवा पे चाहउछन से भी गोटे कारण कहि परिबो ओके सो दैट्स ऑल अबाउट सिटीजनशिप एनआरआई एनआरसी these are not important that's it next part 3 of Indian constitution that is all about fundamental rights of the Indian constitution part 3 फंडामेंटल राइट्स स्टूडेंट्स आर्टिकल कोठी कोन यस आर्टिकल 12 हां लिखा है 12 रो 35 होची फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 रो 35 रे एक्चुअली 14 रो 32 फ्रीडम विषय माने फंडामेंटल राइट विषय लिखा है बाकी सब गप लिखा है ओके बट एनीवेज सो एठी देयर आर 6 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट व्हाट आर द 6 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट वन इज राइट टू इक्वालिटी 14 रो 18 टा ओके right to freedom 19 to 22 right against exploitation 23-24 then right to freedom of religion article 25 रो नहीं कि 28 पर्यंत cultural and educational right 29-30 right to property 31 जोटा कि एबे नाही 300A ही जाई सेटा and right to constitutional remedy जोटा कि article 132 ऑलरेडी हमें मु तुमको जो प्रेरोगेटिव रिट्स विषय तुमको कहउद्री सेटा अंडर रे आसीबो नाउ गोटे गोटे हम टिके देखि नबा फटाफट जो जो जिंसटा इंपोर्टेंट मु से जिंस कहबी ओके आउ जो जिंस इंपोर्टेंट हो सेटा को हमें हल्के खाली डिस्कस करके मैं आगु बढ़िबा फर्स्ट आर्टिकल 12 कोन कहूची कि द डेफिनेशन ऑफ स्टेट हु इज अ स्टेट काहे कि ना स्टेट कैन वायलेट योर फंडामेंटल राइट ओके किए वायलेट करिवो स्टेट वायलेट ता माने मु जदी कहिबी तुमे चुप करिक बस ता माने इट डजंट अमाउंट टू वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट जदी सरकार कहली तुमे चुप करिक बस ता माने इट वायलेट्स द फंडामेंटल राइट सिंपल जिंस बुझिवो सो स्टेट कहूची जदी स्टेट अच्छा स्टेट किए स्टेट रो अर्थ इधर इट इज एन एग्जीक्यूटिव यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट हो किमा लेजिस्लेचर एंड पार्शियली जुडिशियरी रे ओनली एडमिनिस्ट्रेटिव विभाग दा स्टेट अंडर रे आसीबो एमान को हमें स्टेट कहू तार अर्थ एमान को पावर अछि से माने नुआ आइन आनी परिबे नुआ रूल रेगुलेशंस को तैयारी करि परिबे जो माने तैयारी करि परिबे ताको हमें स्टेट कहिबा पुलिस आर्मी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स सिविल सर्वेंट्स एमएलएस एमपीस ए सब इंस्टीट्यूशन गुडा को हम कोन कहिबा स्टेट बोली कहिबा सो हमें स्टेट क्लियर हे गेले स्टेट केमिति करिवे बाय लॉ सो आर्टिकल 13 रे कोन डिफाइन करा हैछि आर्टिकल 13 रे कहै छि कि द लॉज व्हिच आर इनकंसिस्टेंट विथ द फंडामेंटल राइट शैल बी नल एंड वॉइड कहिबार अर्थ कि जदि कोनोसी स्टेट नुआ रूल्स रेगुलेशन आइन कानून नै कि आसुची ओके आउ
ताकू लॉ बोली जोटा हमें कहू से लॉ जदि फंडामेंटल राइट को सहित इनकंसिस्टेंट अछि माने वायलेट करूछि ताले से लॉ टा खारज हेई जिवो. This is all about Article 12, Article 13. Then we come to the first article, that is called as Article 14 of the Indian Constitution, right to equality. So right to equality, students, there are two concepts. One is equality before the law, another one is equal protection of law. आराम से सुनो तुम्हें कल स्टोरी सुनला बेले सुनी सुनी चलो रिवीजन करी करी चलो आराम से तुम्हें जानी जीवो. मु केवल इंपोर्टेंट पॉइंट गुडा हाइलाइट करूची. ओके, सो फर्स्ट इज इक्वालिटी बिफोर द लॉ. व्हाट डू यू मीन बाय इक्वालिटी बिफोर द लॉ? इन द आईज ऑफ लॉ ऑल आर इक्वल. तामाने से बिजनेस अंबानी हुंतु कि जनरल नागरिक हुंतु समस्त पाई आईन कानून समान. प्रैक्टिकली अलग थाई पारे बट थियोरेटिकली समान समस्त पाई. ओके, बट देयर आर सम पीपल फॉर हुम द लॉ इज नॉट इक्वल. हु आर दिस पीपल? गवर्नर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फॉरेन एम्बेसडर्स किबा फॉरेन रो जदी के डिग्निटरीज आछंती सेमाना पाई लॉ इक्वल नुह. व्हाई? फॉर एन एग्जांपल कोन से क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो पारिबनी अगेंस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और द गवर्नर ऑफ द स्टेट. कौन से सिविल मैटर 40 दिन पर्यंत बिना नोटिस रे स्टार्ट हो पारिबो नाही, जोड़ा कि नॉर्मल लोक मानक पई नॉर्मल प्रोसीजर अछि. सो आमे कोन जानले इक्वालिटी बिफोर द लॉ ईबीएल माध्यम रे बेसिकली आमे जानिले कि लॉ आगरे समस्त समान. एक्सेप्शंस आर President of India, Governor of the state, and certain ambassadors, foreign dignitaries, etc. Okay. आउटे हमें कौन कहिले? Equal protection of law. मन रखियो equality before the law, equal protection of law. Equal protection of law अर्थ होची the law protects everyone equally. Okay. तार अर्थ कि पुरुष हुंतु कि महिला हुंतु, प्रिविलेज हुंतु कि अनप्रिविलेज हुंतु, समस्त को लॉ इक्वली प्रोटेक्ट करिवो. सो दिस इज द ओरिजिन ऑफ द कांसेप्ट ऑफ द रिजर्वेशन. रिजर्वेशन रो मूलदुआ कोन कि सोशियली एंड एजुकेशनली बहुत लोक हमर बैकवर्ड हेचंती. ओके, तो सेमान को गोटे आमे लेवल प्लेइंग फील्ड को आनिवा पाई तांको किछि प्रोत्साहन दरकार. सो प्रोत्साहन पाई तुमे कहि पारे ओपीएससी तुमे काली परीक्षा देबो कट ऑफ मार्क रे जो माने रिजर्वेशन अछि से मानकर कट ऑफ मार्क कम थाए. काहे कि बिकॉज़ दे आर बैकवर्ड, दे आर सोशियली बैकवर्ड और मे बी एजुकेशनल बैकवर्ड हिस्टोरिकली हे आसी. ओके, we don't want to go into the controversy of the reservation. That is none of our business for the time concerned. किंतु हमको एटा बुझिया पड़िबो कि law will protect जेमती गोटे अनरजिस्टर्ड अनकैटेगराइज्ड किंबा जनरल कैंडिडेट व्यक्ति को जेमिति लॉ प्रोटेक्ट करूची सेही भली रिजर्व कैटेगरी व्यक्ति मानक पई सेमानकर जेहेतु बैकवर्डनेस अछि तांको प्रोत्साहन देकी तांको भी प्रोटेक्ट करा होची. दिस इज सिंपल कांसेप्ट ऑफ ईपीएल, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. ओके, नेक्स्ट आमे जिबा आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. व्हाट डज द आर्टिकल 15 सेज? आर्टिकल 15 बहुत सिंपल कहूची कि तुमे कहि परिबो जे प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन मन रखो रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ. देयर आर 5 ग्राउंड्स. ओके, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन आर्टिकल 15 रो टोटल 5टा क्लॉजेस अछि. 15 क्लॉज नंबर 1 कोन कहूची द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ. एई जो 5टा ग्राउंड को नै कि स्टेट डिस्क्रिमिनेट करि परिबो नाही. ये होची 15 क्लॉज नंबर 1. 15 क्लॉज नंबर 2 कोन कहूची? सिंपल जिंस ये कहूची कि नोबडी शैल बी डिनाइड एक्सेस टू द पब्लिक प्लेसेस. अर्थ जेते सब पब्लिक प्लेसेस अछि रास्ता घाट पार्क एटसेट्रा प्राइवेट प्रॉपर्टी, तो प्राइवेट प्रॉपर्टी भीतर बसि जीवो कहबो जे मते तुम एक्सेस दबने स्टे आ तुम कहबो जे सर चीफ मिनिस्टर का बिल्डिंग ता तो सेटा होची पब्लिक प्रॉपर्टी आपण केमिति मते एंट्री देबेन देखिबा. यू आर वायलेटिंग योर फंडामेंटल राइट. बे सिंपल हो पब्लिक प्लेस रे अर्थ जोटी जनरल पब्लिक विदाउट रेस्ट्रिक्शन जाई परिबे. पार्क को गलो तमे हमर जो आईजी पार्क रे जहां सब अछि सब पार्क को गलो तो पार्क को एंट्री कलो से कहले नाइ ने तुमको एंट्री नाही तमे सेटु कोन कहि परिबो कि दिस इज वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट. सो जो 15 जो 5टा आर्टिकल अछि प्रथम 2टा आर्टिकल होची अगेंस्ट द स्टेट माने स्टेट रो पावर को लिमिट करूची. देन जो 3टा आर्टिकल अछि तुमे कहि परिबो इट इज अ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन. जो डिस्क्रिमिनेशन हम कोन कहलु रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ एई 5टा ग्राउंड रे स्टेट कोन करि परिबो डिस्क्रिमिनेट करि परिबो नाही. किंतु आर्टिकल 15 क्लॉज 3 क्लॉज 4 एंड क्लॉज 5 एया कहूची कि स्टेट चाहिए महिला एवं चिल्ड्रेन मानको पई ओके एवं एससी एवं एसटी एवं ओबीसी मानको पई सेमानको पई कोन करि परिबो किछि प्रोत्साहन करि परिबो. अर्थ रिजर्वेशन प्रोसीजर ता आर्टिकल 15 क्लॉज 3 क्लॉज 4 एंड क्लॉज 5 रे मेंशन अछि. अगेन ऑन दोस 5 ग्राउंड्स
कौन पाई बिकॉज इट इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन एफर्मेटिव एक्शंस बोली याको कहा जाए सो दैट इज ऑल अबाउट आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बुझी होछ ना बुझी होनी यस और नो ना अधिक होची हां नहीं तो क्लियर लाइव जो मन देखो यूट्यूब रे यस यूट्यूब लाइव जो मन देखो इज इट आर यू एबल टू अंडरस्टैंड यस पिला बहुत जन लाइव अछंती क्लियर ओके से खुशी रे आगु जीवा चाकरी फाकरी टिके खोजा खोजी करबा आर्टिकल 16 कोन कहूची राइट टू द पब्लिक सर्विसेज कहबार अर्थ राइट टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट ओके स्टेट कैन नॉट डिनाई एनी अपॉर्चुनिटी टू गेट इनटू द पब्लिक सर्विस अर्थ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट माने समस्त अधिकार अच्छे से पब्लिक एम्प्लॉयमेंट पाई परिबे सो एठी गोटे रिजर्वेशन रो क्राइटेरिया अछि सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिजर्वेशन मन रखिबो मैं कहि दोछि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिजर्वेशन सिस्टम because employment opportunity reservation अछि although promotional reservations nahi but employment getting into employment you may get certain reservation जेमति OPSC रे रिजल्ट बाहला जो माने SC बैकग्राउंड अछि से मानको रैंक हिसाब रे सर्विस में भी से माने प्रेफरेंस पाई परिबे किछि किछि पोजीशन रिजर्व थाए केवल किछि किछि स्पेसिफिक कैटेगरीज पाई सो स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ रिजर्वेशन जदि हम देखिबा टाइप्स ऑफ रिजर्वेशन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिजर्वेशन ओके कोन कोन गोटे अछि वर्टिकल रिजर्वेशन आ गोटे होची हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन आ गोटे होची कैरी फॉरवर्ड रिजर्वेशन आ गोटे कोन कैरी फॉरवर्ड रिजर्वेशन सो व्हाट इज वर्टिकल रिजर्वेशन रो अर्थ फॉर एग्जांपल जेमति एठी गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट मन रखिबो सुप्रीम कोर्ट इन इंदिरा सोवानी केस 1992 रे कहिसंती कि मैक्सिमम रिजर्वेशन दिया जाय परिबो दैट इज अप टू 50% ओनली 50% रु अधिक रिजर्वेशन दिया जाई पारिबो नाही एटा को जजमेंट रे कहै छी इंदिरा सोवानी केस 1992 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देइछंती ओके सो वर्टिकल रिजर्वेशन अर्थ फॉर एग्जांपल 100 टा वैकेंसी अछि 100 टा वैकेंसी रो 50 टा रिजर्व हे गेला ए 50 टा रो कोन कले कि एससी मानक पई किछिटा एसटी मानक पई किछिटा ओबीसी मानक पई किछिटा आको हम कोन कहिबा वर्टिकल रिजर्वेशन बोली हमें कहिबा आर यू क्लियर okay so saying what do you mean by horizontal reservation within reservation is called as horizontal reservation अर्थ फॉर एग्जांपल ओबीसी अछंती ओबीसी भितरे दलित अछंती दलित को ओबीसी कैटेगरी रे मना जाए ओके दलित भितरे आउरी भी अछनी महादलित ता माने ऑलरेडी गोटे कम्युनिटी अछि जे की बैकवर्ड से बैकवर्ड कम्युनिटी भितरे भी आउरी सब कम्युनिटी थिबे ताको भितरे मोस्ट बैकवर्ड भी किसी थिले जेमति दलित भितर महादलित भी किसी अछंती फॉर एग्जांपल सपोज ओबीसी को कहा गला कि तुमार 30% रिजर्वेशन ओबीसी 30% रिजर्वेशन भितरे गोटे कम्युनिटी अछंती फॉर एग्जांपल महादलित तुमको पुनी 10% रिजर्वेशन दिया गला सो रिजर्वेशन भितरे पुनी रिजर्वेशन अना गला ताको हम कोन कहिबा हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन व्हाट यू मीन बाय कैरी फॉरवर्ड रिजर्वेशन एको कहिबा कि फॉर एग्जांपल कि जदी सपोज ये जो 100 टा वैकेंसी बाहर छी सेति तो 50 टा रिजर्व हे गेला 50 टा रिजर्व पे कहा गेला 10 जन एसटी सीट रे अछंती बट ड्यू टू अनफुलफिलमेंट ऑफ द वैकेंसी हेई पारे कि एसटी कैंडिडेट समस्त मिली पालेनी 8 टा मिलले 2 जन मिललेनी ए 2 जन तो जो एसटी वैकेंसी बाहरिबो ए 2 टा एसटी वैकेंसी कैन नॉट बी फिल्ड बाय अदर कम्युनिटी और अदर जनरल कैटेगरी और एनी अदर कैटेगरी ये कौन हबो नेक्स्ट ईयर को कैरी फॉरवर्ड हे जिवो सो दिस इज द कांसेप्ट ऑफ रिजर्वेशन अंडर आर्टिकल 16 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज 3 टाइप्स ऑफ रिजर्वेशन वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एंड कैरी फॉरवर्ड ओके Now, Article 17 कौन कहूची नेक्स्ट आर्टिकल इज अनटचेबिलिटी बढ़िया तरह हिला ना कौन ओके आर्टिकल 17 इज अनटचेबिलिटी ऑलरेडी हमें जानी छे ओके इट इज एब्सोल्यूट अर्थ अनटचेबिलिटी मन रखो वन ऑफ द फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज that it is against the state तमने maximum fundamental right गुड़ा state against रे अछि but and none of the fundamental rights are absolute in nature कहबार अर्थ किसी न किसी प्रोविजन थाई पारे जेमति अमेरिका रे फंडामेंटल राइट गुड़ा एब्सोल्यूट भारत रे सेया नुह रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस अछि फंडामेंटल राइट रो गोटे फंडामेंटल राइट अछि आर्टिकल 17 जोटा कि एब्सोल्यूट बोली धरा जाय
जोटा कि अछुआ बोली आम साधारणतः कहू ओके सेटा स्टेट प्रैक्टिस करू कि इंडिविजुअल लेवल जदि किए प्रैक्टिस करूची तबे भी सेटा मना जिवो सो आर्टिकल 17 इज बोथ अगेंस्ट द स्टेट एज वेल एज अगेंस्ट द इंडिविजुअल नेक्स्ट आसीबो आर्टिकल 18 एबोलिशन ऑफ द टाइटल्स टाइटल्स कोन कोन स्टूडेंट्स टाइटल्स होची बेसिकली जो श्री श्रीमान एक्सवाइजेड राजा का राजा ए टाइप रो जो जते सब टाइटल्स अछि ए सोडा आर्टिकल 18 भितर आसीबो ओके सरकार कहउचंती कि तुमे ए सब टाइटल्स लगे परिबो नाही किंतु किछि किछि जिंस अलाउ अछि जेमति मेजर कॉलोनियल ब्रिगेडियर तुमे जदि पद्मभूषण विभूषण पद्मश्री भारत रत्न ए सब जिंस जदि पाउचो सो दीज आर रिकॉग्निशंस ऑफ योर मेरिट एंड वर्क एंड शुड बी चेरिश्ड फॉर द इंस्पिरेशन पर्पस तो सेगुडा अलाउ अछि बाकी सब जिंस फॉर एग्जांपल डॉक्टर जदि पाइला it is allowed engineer बिल्कुल allow नहीं okay okay so बाकी for example श्री लगे देबो to the infinite से सब बिल्कुल allow नुह these are violation of the constitution काहे कि punishment कोन एपदन punishment लिखा है ही नहीं so people are free to use it now next होची one of the important that is called as article 19 of the Indian constitution article 19 रो दीटा पार्ट I mean अधिक पार्ट अछि बट इंपोर्टेंट दीटा पार्ट हम पढिबा 19 clause 1 19 clause 2 clause 1 gives freedom clause 2 takes freedom simple clause 1 कोन कहउची freedom दउची clause 2 freedom नै जाउची आगे हमें आर्टिकल 19 clause 2 विषय पढिबा आर्टिकल 19 clause 2 या कहउची कि सरकार चाहिले तुमरो फ्रीडम गुडा को से नै परिबे ओके कोन कोन नै परिबे से कहिले कि जदी पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करिया पई मोरालिटी को मेंटेन करिया पई आ बाहर देश सहित फ्रेंड रिलेशन मेंटेन करिया पई अखंडता यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को मेंटेन करिया पई ए सब जिंस पई जदी दरकार पड़े ताहले सरकार तुमरो फ्रीडम को नै जाई परिबे सो दीज आर सर्टेन थिंग्स नाउ कमिंग टू अच्छा बाय द वे राइट टू एक्वायर होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी जोटा कि आर्टिकल 19 1F थिला हमें ऑलरेडी पढी छे 44th अमेंडमेंट एक्ट रे कोन करा गेल 1978 रे याको फंडामेंटल राइट रो कन्वर्ट करा गेला लीगल राइट को लीगल राइट अर्थ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अंडर आर्टिकल 300A रे हम करा गला ओके सो व्हाट आर द फंडामेंटल राइट लेट अस अंडरस्टैंड फर्स्ट आर्टिकल इज राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन व्हाट डू यू मीन बाय राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जोटा बैक फ्रीडम बोले हम कहू किबा कहिबा अभिव्यक्त करिबार फ्रीडम बोले हम कहू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अर्थ कि फ्रीली एवं विदाउट फियर विदाउट इंटरफेरेंस हमें निजर कथा को रखी परिबा कहि परिबा एंड चूजिंग द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन आल्सो वर्बली हो किबा एनी साइन लैंग्वेज हो किबा रिटन फॉर्मेट रे हो यू कैन चूज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन आ कोन कोन आसे स्टूडेंट्स फ्रीडम ऑफ प्रेस मध्ये ता भीतर आसुची फ्रीडम अगेंस्ट टैपिंग ऑफ द टेलीफोन कन्वर्सेशन ओके देन राइट टू नो अबाउट द गवर्नमेंट एक्टिविटी राइट अगेंस्ट इंपोजिशन ऑफ प्री सेंसरशिप ऑफ द न्यूज़पेपर एटसेट्रा राइट टू चूज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन राइट टू एक्सप्रेस जेंडर आइडेंटिटी तुमरो जहां अछि दीज आर ऑल freedom coming under freedom of speech and expression second जदि हम देखिबा right to second freedom होची 19(1)(b) ओके right to assemble peacefully without arms तुमे गोटे जगह रे assemble करि परिबो peacefully without हथियार खंडा बंदूक धरि कि नुह peacefully तुमे जदि चाहूछ अच्छा जदि तमे पीसफुली चाहूछ ताले फॉर एग्जांपल एबे जदि सेक्शन 144 के सीआरपीसी एबे बीएनएस धारा अनुसार भी जदि गोटे जगह रे फॉर एग्जांपल तुमे एमिते गोटे गैदरिंग करछो एंड देयर इज अ चांस दैट कोनोसी गोटे वायलेंस होबार चांसेस अछि ताले से माने चाहिले इट कैन बी अ पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करिया पय मैजिस्ट्रेट चाहिले सेटा रेस्ट्रिक्शन लगेई पारिबे नेक्स्ट होची राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन और कोऑपरेटिव ओके तो तुमे केवल ग्रुप तो कलनी ता सहित तुमे एसोसिएशन बनै परिबो यूनियन बनै परिबो कोऑपरेटिव मध्ये बनै परिबो अंडर आर्टिकल 19(1)(c तो देन तुमे एटा कहि परिबो एठी आ गुडी जिंस कांसेप्ट अछि मन रखो कांसेप्ट इज द स्ट्राइक करिवा किबा प्रोटेस्ट करिवा इज इट फंडामेंटल यस इट इज फंडामेंटल बट ऑलरेडी एटा कुहा इट हैज टू बी पीसफुल ओके विदाउट आर्म्स स्ट्राइक करिवा एंड धरना दबा प्रोटेस्ट करिवा इज अ पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट अंडर राइट टू असेंबल बट विदाउट एनी आर्म्स एंड एमिनेशंस नेक्स्ट होची देखो राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया तुमे आराम से फ्रीली तुमे पूरा भारत वर्ष भ्रमण करि परिबो विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन बट भारत रे किछटा स्टेट अछि जोथि कि तुमको परमिट दरकार जेमति सिक्किम हे गेला किबा तुमे भाबो नागालैंड हो अरुणाचल प्रदेश हो ताको कुहा जाय इनर लाइन परमिट तुमे दिस इज नॉट अ रेस्ट्रिक्शन इट इज सिंपली दे वांट टू डॉक्यूमेंट हु इज कमिंग एंड हु इज गोइंग आउट काहे कि बिकॉज़ दोस एरियाज आर सेंसिटिव एरियाज इन टर्म्स ऑफ दे आर हैविंग देयर ओन कल्चर ट्राइबल डोमिनेटेड एरियाज गुडा तो से सब कल्चर को इनहेरिटेंस को प्रोटेक्ट करिया पई आउटसाइडर टू तो से माने कोन करछंती
they are putting certain inner line, they need a permit. Okay, otherwise तुमे freely तुमे कौन सी जगह भी बुली परिबो. अच्छा केवल बुलुथिबो कि कोर्ट तो कोर्ट रहिबो. सो नेक्स्ट आर्टिकल कोन कहूची, राइट टू रिसाइड एंड सेटल डाउन. तुमे रहि बुल्ला राइट टू रिसाइड. राइट टू रिसाइड रो अर्थ टेम्पोरारी स्टे, होटल रे जाके 3-4 दिन एन्जॉय कलो, दैट इज रिसाइड. सेठी जदी कियो तुमको भल लागले सेठी तुमे सेटल हे गेलो, दैट इज कॉल्ड ए सेटल डाउन. बुझि परछ. सो राइट टू रिसाइड एंड सेटल डाउन इज आल्सो अंडर आर्टिकल 19(1)(e). आउ कोन, राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन टू कैरी एनी ऑक्युपेशन ट्रेड और बिजनेस, सेटा भी तुमरो अधिकार अछि. तुमे चाहिले एजुकेशन जो भी बैकग्राउंड हो, तुमे चाहिले कोन करि परिबो, तुमे आराम से कोनोसी भी बिजनेस करि परिबो, कोनोसी प्रैक्टिस करि परिबो. तुमे राते अधरे कहबो मु गोटे डॉक्टर हे जिवि, मु वर्तमान मते छुरी खंडा खंडा दियो, मु वर्तमान सर्जरी करिवि, से तो पॉसिबल नो. डॉक्टर टे होआ पे एटलीस्ट तुमको क्वालिफिकेशन दरकार. तुमे कह सर मते तो एटी दिया जाय प्रैक्टिस करिया पे, एनी प्रैक्टिस सब्जेक्ट टू लाइसेंस, सब्जेक्ट टू द नॉलेज आल्सो, सब्जेक्ट टू ट्रेनिंग आल्सो. ओके, सो दीज आर द थिंग्स आमे जानिले. नेक्स्ट होचे आर्टिकल 20, प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट टू कन्विक्शन फॉर एन ऑफेंस. कन्विक्शन फॉर एन ऑफेंस रो अर्थ सब पिलांगर कंफ्यूज हुए आर्टिकल 20 और 22 रे. देखो मन रखो स्टूडेंट्स, 20 होची कन्विक्शन, 22 होची प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट. कन्विक्शन रो कोन अर्थ, प्रोटेक्शन फॉर अरेस्ट रो कोन अर्थ, किए भी अरेस्ट हेई परिबो, किए भी अरेस्ट हेई परिबो. मर कन्विक्टेड काहू कहबा कि तार से जो क्राइम से करिछि सेटा प्रूव हेइछि. जदि प्रूव हेइछि ताकू कहबा द पर्सन इज अ कन्विक्टेड. जदि प्रूव हेइनी, सी ऑलरेडी ट्रायल चलिछि किबा सी इज एन एक्यूज्ड. एक्यूज रो जो रहिछि, जदि जने व्यक्ति अरेस्ट होछि सेटा को अंडर जीवो 22 रे जीवो. जदि जने व्यक्ति ऑलरेडी कन्विक्टेड हि सारिछि गोटे क्राइम रे, सेटा आसीबो 20. तो जदि जने व्यक्ति कन्विक्टेड हि जाइछि ताको भी किछि किछि अधिकार अछि. नंबर 1, नो एक्स पोस्ट फैक्टो इफेक्ट. नो एक्स पोस्ट फैक्टो इफेक्ट रो अर्थ होछि कि जो मुहूर्त रे से काम क्राइम करिछि, ओके, सो जे जो मुहूर्त रे काम करिछि क्राइम टा करिछि ता परठु सेटा गणति हबो. ता माने न हो जे तमे एई मुहूर्त रे क्राइम करिछो. स्पेशली क्रिमिनल, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑफेंस जनरली. वन इज क्रिमिनल ऑफेंस एंड अनदर वन इज सिविल ऑफेंस. सिविल ऑफेंस रो अर्थ जो मॉनेटरी डिस्प्यूट, डाइवोर्स, पर्सनल लॉस एटसेट्रा. क्रिमिनल ऑफेंस तो तुम जानछो मर्डर हो किबा चीटिंग हो एटसेट्रा एटसेट्रा, दीज आर क्रिमिनल ऑफेंस. सो क्रिमिनल ऑफेंस ता नो एक्स पोस्ट फैक्टो. ता माने न जे तमे कहबे नै 100 वर्ष तळे एमितिया लॉ थिला, तुमको आमे झुलाई रखिबो, ए भला लॉ थिला, तो सही लॉ आमे लागू करिया पे चाहछो. इट इज नॉट पॉसिबल. एक्स पोस्ट फैक्टर अर्थ जो मुहूर्त रे तुमे क्राइम करिछो से मुहूर्त रो ही सेटा काउंट हबो, ता पूर्व रो काउंट हबो नाही. ओके, नो डबल जियोपार्डी. नो डबल जियोपार्डी रो अर्थ होची गोटे सिंगल क्राइम पाई डबल पनिशमेंट मिलिबो नाही. ओके, बाबा फॉर एग्जांपल एक्सवाइज जने मर्डर कर देछि, ताको कोन हैला जज कहले जे नाही तुमको सिंपल इम्प्रिजनमेंट 6 मास दिया गला. सी 6 मास ऑलरेडी कंप्लीट करि सारला. तापर तुम कहले नहीं नहीं 6 मास नहीं, आई एम नॉट, मेरे कलेजा को शांति नहीं मिला है, उसको 6 साल नहीं 60 साल होना चाहिए. ओके, तो तुम सुप्रीम कोर्ट जाके गुहारी कल कि ताको 60 वर्ष जेल दंड दो. एटा पॉसिबल न, काहे ऑलरेडी सेम क्राइम पाई से पनिशमेंट पाई सारिछि. व्हाटएवर मे बी द अमाउंट ऑफ द पनिशमेंट, but the person has got the punishment. So for the same crime there cannot be multiple punishment. That is called as no double jeopardy. Okay, next होची no self incrimination. मंदिर रे किए कर लिखाई छै ना मु खाई नै, ओए चोर केबे कहबे ना मु चोरी करछि बोले. सो नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन अर्थ वन पर्सन कैनॉट बी अ विटनेस फॉर हिमसेल्फ और हरसेल्फ. जने निजर विटनेस हेई परिबो नाही. से तो सब बोली से कहबो कि नाही मु किछि करनी, आई एम आउट ऑफ द क्राइम. एटा तुम भाबनी जे बॉलीवुड कि साउथ इंडियन मूवी से कहबो जे नाही मु क्राइम करछि, जज साहब मुझे आप फांसी दे दो, मैंने क्राइम किया है ना. तो सेठी जज साहब कहे नहीं 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 मते लागो छी पब्लिक सेंटीमेंट लागो छी तुम क्राइम करिनो, सो तुमको आमे कौन रिलीफ दे दिलो, तुम जाओ टाटा बाय बाय. आज तो कोर्ट तो जगी बसी जे केमिति जल्दी सरी जियो. तुम जदि थरे मानि नबो कि मु क्राइम कर जाय आगे को भर्ती कर तापर देखिबा. सो दैट इज ऑल अबाउट आर्टिकल 20. Then next is Article 21 of the Indian Constitution, right to life and personal liberty, one of the most important article. Why? Because Article 21 the scope बहुत expand हे जाइछि. Okay, Supreme Court नुआ ऊपर नुआ गोटे इंटरप्रिटेशन करछन्ते आ कहछन्ते this is under Article 21, right? Article 21 कहूछि कि right to life and personal liberty. Right to life and personal liberty. Personal liberty होछि personal freedom. Okay, right to life रे किछि किछि कांसेप्ट अछि हमकु जाने परियो कि बंचिबा अधिकार आम भीतर रहिबा दरकार. तो एथिरे गोटे कांसेप्ट अछि, इट इज कॉल्ड एज राइट टू डिग्निफाइड लाइफ.
बंचिबा एवं डिग्निटी सहित बंचिबा भी बहुत मैटर करे रिसेंटली व्हाई दिस इज इंपोर्टेंट बिकॉज रिसेंटली गोटे केस हेची इथुनेसिया केस हेची इथुनेसिया अर्थ होची इच्छा मृत्यु ओके देयर आर टू टाइप्स ऑफ इथुनेसिया वन इज एक्टिव इथुनेसिया अनदर वन इज पैसिव इथुनेसिया एक्टिव इथुनेसिया कहा कुहा जाए कि जने मनीष इमती कौन से डिजीज रे पीड़ित अच्छी जो थे कि से बहुत पेन पाउची जहार कि बिल्कुल तार कौन सी आम कहवा सॉल्यूशन नहीं तो सही व्यक्ति जन को जदि मरिया को पड़ो एक्सटर्नल ड्रग एक्सटर्नल इंजेक्शन किसी गोटे दबा पड़ो ओके बट से मनीष एक्टिव अच्छी माइंड काम कर जानी पार्छ बुझी पार्छ बट एमती डिजीज रे पीड़ित तार कौन सी ट्रीटमेंट नहीं पैसिव इथुनेसिया क्या कहवा कि कंप्लीटली द पर्सन इज ब्रेन डेड द बॉडी भी डेड अच्छी बट लाइफ अच्छी प्राण अच्छी तार ओके सो रिसेंटली ही तुम देखी एम्स दिल्ली रे गोटे केस होता से जो एक्सीडेंट फल पुओ जनकर से कौन है सी एत वर्ष पैरालिसिस थे ब्रेन डेड थे फाइनाली एलाउ करागला पैसिव इथुनेसिया कौन बेसिकली कि से माने वेंटिलेटर रे थांती ओके जदि तुम वेंटिलेटर बाहर करदब लाइफ सपोर्ट सिस्टम गोटे थाए से सपोर्ट सिस्टम जदि तुम बाहर करदब धीरे 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 से व्यक्ति कौन हम मरी आसो एम्स रे से ही अर्थ भारत में फॉर द फर्स्ट टाइम गोटे तो अरुणा सांगे केस होता पूर्व से ऑटोमेटिक से देह त्याग करते बट एवं रिसेंटली कौन है हरीश राणा बोधे ना रिसेंटली से रिलेटेड आम कौन जानले स्टूडेंट्स जे पैसिव इथुनेसिया को अलाउ करागला बट पैसिव इथुनेसिया एमते रैंडमली अलाउ हो पारिबनी देयर इज अ प्रॉपर प्रोसीजर हाईकोर्ट पाखर अपील करिया को पड़िबो एवं हाईकोर्ट किसी एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर एवं बेस्ट ऑफ द बेस्ट कमिटी को गठन करिवे जदि कमिटी रिकमेंडेशन करंती कि दुनिया रे एमती कोनोसी प्रकार ट्रीटमेंट नाही जे को भलो करि पारिबो ताहले हाईकोर्ट मे भी केस टू केस बेसिस रे अप्रूवल देई परिबे जेटा हरीश राणा रो केस देला एठु गोटे जिंस हमको माइंड रखिया पड़िबो कि पैसिव इथुनेसिया रे एक्सटर्नल ड्रग इंजेक्ट करा जाए नहीं पैसिव इथुनेसिया रे सिंपली लाइफ सपोर्ट सिस्टम को बाहर कर दिया जाए ओके जा ऊपर से डिपेंडेंट थांती सेटा को बाहर कर दिया जाए बट एक्टिव इथुनेसिया रे एक्सटर्नल ड्रग इंजेक्ट करिया पड़े जन को मृत्यु करिया पई ता माने एक्टिव इथुनेसिया इज कंप्लीटली बैंड इन इंडिया अलाउ बिल्कुल गोटे परसेंट भी नुह बट पैसिव इथुनेसिया इज केस टू केस बेसिस सो दैट्स ऑल अबाउट राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी नाउ जदि हमें आ गोटे कॉन्सेप्ट जो अच्छी स्टूडेंट्स प्रोसीजर एस्टाब्लिश बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ व्हाई बिकॉज आर्टिकल 21 यह कहूची कि द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी सब्जेक्ट टू द प्रोसीजर एस्टाब्लिश बाय द लॉ मींस इफ देयर इज अ चांस हमर भारत रो जो प्रोसीजर अछि एस्टाब्लिश प्रोसीजर अछि से एस्टाब्लिश प्रोसीजर माध्यम रे तुमरो लाइफ पे निया जाई पारिबो जेमति फॉर एग्जांपल कैपिटल पनिशमेंट मृत्युदंड किबा फांसी भारत रे भी अछि से जिंस बट इट इज सब्जेक्ट टू द प्रोसीजर एस्टाब्लिश बाय द लॉ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस रे सुप्रीम कोर्ट कहिसंती कि फांसी दंड दिया जाई पारिबो दिया जाउछि भी ओके फॉर एग्जांपल टेररिस्ट अछंती बहुत जन को मारिचंती बहुत क्राइम करछंती जुवेनाइल अगेंस्ट रे होचनी किबा मे बी अंडर एज महिला किबा पुरुष मानको अगेंस्ट जदी किछि पिला मानको अगेंस्ट जदी किछि क्राइम करछन से मानको प्राय तो फांसी दंड दिया जाय रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस रे ओके सो व्हाट इज प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ हम जानि छेटा जापान कांसेप्ट रानी छे एटा यूके रे भी थिला सो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ रे बेसिकली देयर आर थ्री कांसेप्ट फर्स्ट से माने डिसाइड करिवे कि इज देयर एनी लॉ ओके एई चोरी पई एई लॉ अछि कि किबा एक्स वाई जेड पई एई लॉ अछि कि हां अछि देन से कहिबे कि एई लॉ को जे एक्सरसाइज करिछि ओके एई पनिशमेंट जे देइछि से गोटे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की एबे मु जदी कलेक्टर को पोजीशन रे बसि जिबि मु कहबि जे नाही एटा हेई परिबोनी सो आई एम नॉट अथॉरिटी त माने मु फ्रॉड हेले ना ओके तो कलेक्टर को से गोटे डेजिग्नेशन दिया है ही इज ड्यूली अपॉइंटेड एज अ कलेक्टर किबा एज अ बीडीओ किबा जे भी होंतो सो तांका पाखे पावर अछि से एक्सरसाइज करि परिबे द लेजिटिमेट पर्सन नेक्स्ट यदि यस से कौन करेंगे नेक्स्ट हम कि जो लॉटा तैयारी होईची सेटा प्रॉपर प्रोसीजर तैयारी होईची ना गड़बड़ रे प्रेसिडेंट डायरेक्टली छुपके टेबल तले करे ना तुम साइन कर दियो सिंतो नुह सो एई जो तीनटा कैटेगरी से माने हम कहबी जे चेक करा हबो जुडिशियरी जदी फाइंड आउट करिवो कि नाही ए तीनटा कैटेगरी भितरे नाही गोटे मैच करूनी से इमीडिएटली से लोक को रिलीज कर देबे आ ताकू एग्जीक्यूटिव अगेंस्ट रे माने पुलिस प्रोटेक्शन एटलीस्ट ताकू दिया जिवो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होची अमेरिकन कांसेप्ट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ रे ए तीनटा प्रोसेस को फॉलो करा जाय बट ता सहित आ गोटे एक्स्ट्रा जिंस भी करा जाय कोन सेटा एक्स्ट्रा जिंस हां यस कि जो लॉ टा तैयार हैला तार इंटेंशन ठीक अछि कि इज इट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर इज इट फेयर इज इट रीजनेबल इज इट जस्ट तो तार इंटेंशन को भी चेक करा जाए सो दिस इज अ अमेरिकन कांसेप्ट वन इज ब्रिटेन कांसेप्ट जापानीज कांसेप्ट अनदर वन इज अमेरिकन कांसेप्ट ओके ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नेक्स्ट होची expanding scope of article 21 this is important okay ता माने right to life and personal liberty
को आउरी अधिक एक्सपांड करा जायछि आउ कोन करा जायछि फॉर एग्जांपल राइट टू लाइवलीहुड ये मध्ये आर्टिकल 21 रे अंडर रे आछे कोठी ओल्गा तेली केस रे बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 1985 रे आउ कोन राइट टू हेल्थ एंड मेडिकल केयर राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट ओके क्वेश्चन आसी पारे कि राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट कोन गोटे फंडामेंटल राइट हां एटा फंडामेंटल राइट इट इज एन इंट्रूसिव फंडामेंटल राइट जोटा कि आर्टिकल 21 अंडर रे आसुची आउ कोन राइट टू एजुकेशन राइट टू प्राइवेसी आउ कोन कोन इमर्जेंस ऑफ द राइट टू प्राइवेसी भी ऑलरेडी अछि सो देयर आर मेनी मु कहिबी राइट टू स्पीडी ट्रायल एंड फ्री लीगल एड देन राइट टू डिजिटल एक्सेस राइट्स ऑफ द प्रिजनर्स ओके देन राइट टू डाई जोटा मु यूथनेसिया विषय में तुम कहूतली देन तुमे कहि परिबो कि मेंटल हेल्थ केयर पाइबा ये सब जिंस गुडा कोन आसीबो दिस विल कम अंडर व्हाट राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नेक्स्ट होची राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A सिंपल जिंस 80 मन रखियो कोन कि 86th अमेंडमेंट एक्ट माध्यम रे कहै जाय छी कि 6 रु 14 वर्ष पिला मानक पई फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन केवल एतिक टिके तुमे मन रखो नेक्स्ट होची आर्टिकल 22 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहूची प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अरेस्ट एंड डिटेंशन कोन आर्टिकल 22 कहूची कि जदि जने व्यक्ति अरेस्ट हे गेले ओके ताहले तार भी किसी किसी अधिकार अछि कोन कोन अधिकार अछि कि ताको तार विषय रे इमीडिएटली फैमिली मेंबर को जणा जिवो ओके आउ को ग्राउंड रे ताको अरेस्ट करा गला से ग्राउंड ताको कुहा जिवो ता सहित ताको जहां भी इन्वेस्टिगेशन अछि ताको नियरेस्ट जुडिशियरी जोटा थिबे नियरेस्ट जुडिशियरी ताको प्रोड्यूस करिया पडियो 24 आवर्स रे सो दीज आर द थिंग्स अधिकार एगुडा तो पाउचो आर्टिकल 22 अंडर रे ओके नेक्स्ट होची स्टूडेंट्स आर्टिकल 23 of the Indian Constitution सेटा हमें 23 and 24 is right against exploitation article 23 कौन कहूची कि prohibition of traffic in human beings and forced labor okay prohibition of trafficking अर्थ जो चालना करा जाए एपट सेपट जो स्मगलिंग करा जाए साधारणतः महिला माने गर्ल चाइल्ड माने को करा जाउची वर्तमान समय किबा छुआ माने को करा जाउची पुरुष छुआ हो तो कि महिला माने को जोटा करा जाउची ताकू इट इज कंप्लीटली इलीगल ओके एंड फोर्स लेबर फोर्सफुली जन को लेबर काम कराइबा is also illegal under article 23 of the Indian Constitution okay now simply तुमे कहि परिबो article 24 is prohibition of child labor it is specifically कहा गला कि child labor माने कोन child labor आ कोन सो चाइल्ड बेसिकली 18 वर्ष रु ऊर्ध्व माने एडल्ट कहू छे 18 वर्ष तळक माने चाइल्ड प्राइमरीली आमे 86th अमेंडमेंट कहले कि 6 रु 14 वर्ष पर्यंत तो 14 वर्ष तळु जो छुआ माने अछन सेमानो को जदी को इंडस्ट्री देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री वन इज हैजर्डस इंडस्ट्री अनदर वन इज नॉन हैजर्डस इंडस्ट्री हैजर्डस इंडस्ट्री काहा को आ जाए फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन वर्कर हे गेला कि फैक्ट्री हे गेला दिस आर हैजर्ड जोटी एक्सीडेंट हबार बहुत चांसेस अछि नॉन हैजर्डस इंडस्ट्रीज फॉर एग्जांपल गोटे फूल दुकान करी बसछि किबा नॉर्मल गोटे बिस्कुट दुकान किबा छोटो मोटो दुकान करी बसछि दिस आर नॉन हैजर्डस इंडस्ट्री सो एठी पर्टिकुलरली कहा जाउछि कि चाइल्ड लेबर इज कंप्लीटली ब्लैंड इन हैजर्डस इंडस्ट्री बट नॉन हैजर्डस इंडस्ट्रीज रे चाइल्ड लेबर हेई परिबो काहे कि बिकॉज़ टू सपोर्ट देयर पेरेंट्स एंड फैमिली एटसेट्रा ओके बट हैजर्डस इंडस्ट्रीज रे कंप्लीटली बैन हेई सारी छी नाउ आर्टिकल 24 हमें सरले आर्टिकल 24 परे हमें नेक्स्ट आर्टिकल दीटा आर्टिकल जिबा जोटा होची हमें मु कहिबी आर्टिकल 25 एंड 26 कोन सेटा स्टूडेंट्स 25 एंड 26 okay article 25 and 26 how do you remember you can remember by saying कि sir 25 टा होची it is personal religion okay and 26 होची institutional religion institutional अर्थ you have the freedom to choose any religion and propagate and profess any religion तुमे तुमर धर्म कोनोसी धर्म को चूज करि परिबो कोनोसी धर्म को तुमे प्रोपागेट करि परिबो एटा होची आर्टिकल 25 अंडर आसी पर्सनल रिलीजन मु कोन धर्म चूज करिवि सो राइट टू रिलीजन रो अर्थ राइट नॉट टू चूज आल्सो रिलीजन मन रखो इफ यू डोंट वांट एनी रिलीजन तुमे चाहुनो जे मु एथिस्ट हे कि रहिबि मते कोनोसी धर्म दरकार नाही तुमे
आर्टिकल 25 अंडर तुम्हें एटा तुमको अधिकार दउची हाउएवर एठी गोटे कंडीशन या अछि कि फोर्सफुल कन्वर्जन ऑफ द रिलीजन इज इलीगल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल ओके साधारणतः जो क्रिश्चियन मिशनरी माने आसंती बाहरु से माने गोटे टाइम थिला से माने को फोर्सफुली कन्वर्ट करिया पे चेष्टा करनते आज एबे भी किछि किछि केसेस बाहर छि मीडिया तुमे देखिथिबो दीज आर कंप्लीटली इलीगल इंस्टीट्यूशनल रिलीजन कहा कुआ जाय कि कोनोसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन मंदिर हो मस्जिद हो चर्च हो से माने निज निजर एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स माने करि परिबे ताको हमें कोन कहिबा आर्टिकल 26 अंडर रे आसे फॉर एग्जांपल श्री जगन्नाथंकर मंदिर श्री जगन्नाथंकर मंदिर को मंदिर टेम्पल गोटे एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन करने तो डेफिनेटली सरकार तरफ अपॉइंट अच्छी किंतु मंदिर भितर जो परिचालना करा जीवो से सब काम गुड़ा केबे सरकार करंतनी तापई सेवक माने जो माने अछंती से माने तांकर रूल्स रेगुलेशंस गोटे डेडिकेटेड अच्छी जो माध्यम रे से माने आगु को बढ़ंती सो आर्टिकल 26 फ्रीडम ऑफ रिलीजन एट द इंस्टीट्यूशनल लेवल आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन एट द पर्सनल लेवल ओके क्लियर हे गेला तकी नाउ going next हमें आउ टिके आगु जीवा why this is important because हाबरीमाला केस रे वर्तमान सुप्रीम कोर्ट रिसेंट जजमेंट अछि सो हेई पारे एटू क्वेश्चंस मे भी आसी पारे प्लस यूनिफॉर्म सिविल कोड सेक्युलरिज्म एवडा आर्टिकल 25 अंडर रे आसीबो ओके नेक्स्ट 27 कौन कहला फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन जदि कोनोसी रिलीजन को प्रमोट करा जाउची तारे सेठी कोनोसी प्रकार टैक्स हबो नाही दिस इज द वेरी लुक्रेटिव एंड बेस्ट बिजनेस इन इंडिया बुझी परछो जे कोनोसी धार्मिक अनुष्ठान खोली की ताको हमें प्रोपागेट करबा मु केवल कहूनी जे गोटे धर्म रे प्रत्येक धर्म रे विभिन्न प्रकार अछि सेठी गोटे डोनेशन बॉक्स रखि देबा सेठी कहबा जे डोनेशन दियो तुमर भाग्य खोली जीवो डायरेक्ट तुमे कनेक्ट हो भगवान को सहित मिडिल मैन किए नाही ना सो आम माध्यम रे ही तुमे हबो एई भले वर्तमान चाली छी बिजनेस ही सारानी बिकॉज ऑफ दिस आल्सो से मानको भी टैक्स लगाई दिले बढ़ाई थांदा विश्वास करो इंडिया कुड हैव बीन रिचेस्ट कंट्री सो 27 हैला सेया देन हम आगु को आउटिके बढ़ी जिबा 27 परे आसुची 28 फ्रीडम टू अटेंड रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन किछि किछि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अछि कोहा जाउची जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस गुडा रे रिलीजियस मद्रासास ओके से सब रिलीजियस इंस्टीट्यूशन रे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रे रिलीजियस किछि किछि जिंस करा जाई पारिबो बट ता माने न जे केवल तुमे सेठी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन ही पढाइबो आउ एठी कोहा जाउची जोडा होली स्टेट मेंटेन्ड ओके जो जो स्कूल गुडा संपूर्ण गवर्नमेंट किंबा गवर्नमेंट तरफ फाइनेंशियल एड मिलुची सेही स्कूल गुडा रे रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस करा जाई पारिबो नाही आर यू क्लियर और नॉट जो स्कूल सब सरकारी स्कूल सेठी तुम रिलीजियस इंस्ट्रक्शन के सेठी सब धर्म रो पिला पढिया पे आसुचंती किबा सेही गोटे स्कूल अछि प्राइवेट स्कूल में भी हेई पारे सेठी किबा कोऑपरेटिव अंडर हेई पारे किबा सेठी कोन होची कि सरकार सेठी पैसा दउचन ताको मैनेज करिया पे सेठी भी हेई परिबो नाही ओके नाउ एठी आउडे आबे जानिबा आर्टिकल 29 30 होची कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ओके कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स 29 is protection focuses the rights it is the rights of the minorities to establish and administer educational institution minority educational institutions गोटा भी रही छी विभिन्न प्रकार 30 रे रही छी एंड ता सहित हमें जदि जिबा आर्टिकल 31 जोड़ा राइट टू प्रॉपर्टी इट इज नो लॉन्गर अ फंडामेंटल राइट इट इज बीइंग विथड्रॉन वर्तमान एटा आर्टिकल 300 ए ही जायछि जोडा कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बोली हमें कहू सो दैट्स ऑल अबाउट द फंडामेंटल राइट जो जो फंडामेंटल राइट गुडा इंपोर्टेंट मु सेही फंडामेंटल राइट गुडा तुम सहित मु डिटेल्स रे मु डिस्कशन करि दिछि ओके नेक्स्ट हमें आसीबा स्टूडेंट्स नेक्स्ट चैप्टर हां आगुटे सॉरी मा आगुटे तुम मिस करि गली सेटा होछि स्टूडेंट्स आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओके एथरो क्वेश्चन आसीबार चांस अछि आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जोडा को हमें रिट्स बोली कहू जा को हमें कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज बोली हमें कहू व्हाट आर द रिट्स केतबेले इशू करा जाय परिबो जेतबेले फंडामेंटल राइट वायलेट होची सो रिट्स कैन बी इश्यूड इन टू वेज वन गो टू हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 और गो टू सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 सो देयर आर टोटल 5 टाइप्स ऑफ रिट्स ए जो पांचटा टाइप्स ऑफ रिट्स अछि कोन कोन गोटे होची हिबियस कार्पस लैटिन रे को कहा होची यू मे हैव द बॉडी
हिबियस कॉर्पस केतବେଳେ इशू कराचे फॉर एग्जांपल पुलिस गोटे पर्सन को कस्टडी रे जाइछि ओके आ तुमे जते भी गुहारी करछो रिक्वेस्ट करछो सी तमरो संपर्क को देखौ नांती तुमे सेटू कोर्ट रे जाई फाइल करबो सुप्रीम कोर्ट किमा हाई कोर्ट रे हिबियस कॉर्पस कोर्ट ताको डायरेक्ट करबो ए तुमे जहा को अरेस्ट करके नैछो भितरु कस्टडी नैछो ताको हम आगे आनी की छिडा करो टू हैव द बॉडी दैट इज अ लैटिन वर्ड टू आसी मैंडामस मैंडामस माने वी कमांड काहा को कमांड करिवे गोटे सुपीरियर कोर्ट टू ए पब्लिक ऑफिशियल सपोज गोटे पब्लिक सर्वेंट किमा जी भी होंतु से काम करना तुमरो तुमे कोन करि परिबो कोर्ट रो आदेश नै कि तुमे मैंडामस इशू करिवो कोर्ट ताको आदेश दबो कि एई कामटा तते करिया को पड़िबो ओके नेक्स्ट होची प्रोहिबिशन गोटे हायर कोर्ट रो लोअर कोर्ट को करा जाय टू प्रोहिबिट सर्टेन थिंग्स नहीं नहीं तुमर एटा जुरिस्डिक्शन नहीं तुम एटा जजमेंट दियो नि कि तुम एई जिंसोडा को काम करो नाही सिरियोरारी किमा सर्टियोरारी जेमति तुमे प्रोनाउंस करछो तार अर्थ टू बी सर्टिफाइड एटा काहा को जाय हायर कोर्ट टू अ लोअर कोर्ट ईदर टू ट्रांसफर अ केस पेंडिंग विद द लेटर इटसेल्फ और टू क्वाश द ऑर्डर ऑफ डिसीजन ओके सपोज सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को कहि परिबो हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को कहि परिबो कि ट्रांसफर कर दियो मो पाखु किबा आमे जोटा हेछि ताको क्वाश कर दियो क्वा वारंटो रो लैटिन रो अर्थ होछि बाय व्हाट अथॉरिटी ओके फॉर एग्जांपल आजकल बहुत फेक डिग्री फेक ऑफिसर माने भी रहउछंती सपोज तुमे सेठी गला तुमे जानि न जे तार ऑथेंटिसिटी डॉक्टर की एक्चुअली पुलिस ऑफिसर की किए ना केवल मिछ यूनिफॉर्म रे अछि ताको वेरीफाई करिया पई क्वा वारंटो हेई परिबो सो हमें कोन कोन जानले हिबियस कॉर्पस मैंडामस क्वा वारंटो प्रोहिबिशन सिरियोरारी व सर्टियोरारी जेमति तुमे को दीज आर द मोस्ट इंपोर्टेंट रिट्स by the Supreme Court as well as High Courts to protect the fundamental rights of the citizen. Okay, चलो ये बाकी जिनसे उड़ाते इंपोर्टेंट हो राइट टू प्रॉपर्टी ऑलरेडी हम कही देली नेक्स्ट होची डीपीएसपी रे बेसिकली स्टूडेंट्स क्वेश्चंस केमते आसे डीपीएसपी रे ओके सो डीपीएसपी रे अर्थ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी सिंपल कांसेप्ट तुम बुझो केबे को कांसेप्ट रे पचार दिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डायरेक्टिव्स रे अर्थ गोटे दिशा काहा को दिशा दिया जाउची गवर्नमेंट को दिशा दिया जाउची कोन पई दिशा दिया जाउची गवर्नमेंट जो पॉलिसी तैयारी करिवो संविधान चाहूची से पॉलिसी गुडा एई दिशा रे हबा दरकार सिंपल कांसेप्ट बुझी गेला डीपीएसपी रे अर्थ कोन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी रे अर्थ संविधान कहूची तुम्हें तो पॉलिसी बनैबो किंतु पॉलिसी बनैबा समय रे एई दिशा गुडा एई डायरेक्टिव गुडा को टिके कंसीडर करिया पे चेष्टा करो यार अर्थ या कि डीपीएसपी गुडा बाध्यता नुह these are not mandatory these are only optional these are not enforceable in the court जदी सरकार कहले कि नाही मु पॉलिसी समय रे एई जिंसटा मु देखिबिनी ताल तुमे जाय कि कोर्ट रे फाइल करि परिबो नाही सिंपल कांसेप्ट नाउ आमे केमिति पढिबा आमे टिके याकू कैटेगरी अंडर पढिबा जेते गुडा डीपीएसपी अछि किछि किछि कैटेगरी अंडर तुमे पढि परिबो जेमति फॉर एग्जांपल तुमे कहि परिबो जे सोशलिस्ट अंडर रे कोन हबो गांधीयन प्रिंसिपल कोन हबो लिबरल प्रिंसिपल रे कोन हबो सो सेही भली आमे टिके पढि पढि जिबा क्वेश्चंस एही भली पचारे जनरली ओके कोन सोशलिस्ट प्रिंसिपल रो अर्थ सोशल फोकस जोटा सोशलिज्म फोकस रहिछि सोसाइटी फ्री फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशंस सोशलिज्म कांसेप्ट रिलेटेड कोन कोन फॉर एग्जांपल आर्टिकल 38 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहूची कि सिक्योर अ सोशल ऑर्डर इन व्हिच जस्टिस सोशल इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल सेल्फ फॉर्म हम समझते जानि छे कि जो सोशल सेकुलर टर्म टा भी प्रीएम्बल रे कोठी इंस्टीट्यूट हेतला it has been introduced in which amendment 42nd amendment 1976 मन रखिबो नेक्स्ट होचे आर्टिकल 39 एटा कोन द स्टेट टू डायरेक्ट पॉलिसी एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड ऑल सिटीजन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेस प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ equal pay for equal work with social association and protection of the health and strengthening of the workers and children against the abuse okay article 39A जोड़ा कि इंसर्ट कहा द्वारा हेची 42nd amendment 1976 रे इंसर्ट करा जायछि समटाइम्स एटा भी क्वेश्चन आसे कि को आर्टिकल ता को अमेंडमेंट रे इंसर्ट करा जायछि 42nd रे 39A कोन कि स्टेट टू एंश्योर लीगल सिस्टम दैट प्रमोट्स जस्टिस ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड मन रखो फ्री लीगल एड प्रोवाइड करिया पे 39A आर्टिकल 41 रो कि इफेक्टिव प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग राइट टू वर्क मन रखो
किसी किसी देश राइट टू वर्क इज अ फंडामेंटल राइट वर्तमान भारत में भी किसी लोग डिमांड करछन कि राइट टू वर्क शुड बी अ फंडामेंटल राइट बट एठी राइट टू वर्क को फंडामेंटल राइट नुह इट इज ओनली अ डीपीएसपी इट इज ओनली डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज ठीक अछि देन आर्टिकल 43 इट कमांड्स द स्टेट टू सिक्योर सुइटेबल लेजिस्लेशंस इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन लिविंग वेज रिलेटेड ऑलरेडी हमर अछि मिनिमम वेज गोटे अछि कि नै यस अच्छी सो दैट इज एटा तुम कहि परिबो कि गोटे डायरेक्टिव थिला से डायरेक्टिव को लॉ रे इंप्लीमेंट करा जायछि आर्टिकल 43 ए रे कोन अगेन 42nd अमेंडमेंट एक्ट माध्यम रे आकु इंसर्ट करा जायछि स्टेट को कहा जाउछि कि सुटेबल लेजिस्लेशंस और एनी अदर वे टू सिक्योर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ओके ए सब जिंस को हम कोन कहबा सोशलिस्ट प्रिंसिपल ऑफ द डीपीएसपी गांधीयन प्रिंसिपल कहीं की बिकॉज महात्मा गांधी फिलोसफी प्रिंसिपल रे अनुप्रेरित होईकी जो जो आर्टिकल्स गुड़ा अच्छी ताको हमें ठीक जानिबा इंपोर्टेंट आर्टिकल हो आर्टिकल 40 कौन सेटा विलेज पंचायत ऑलरेडी ताको हम इंप्लीमेंट करा हेची हमरो 73rd एंड 74th अमेंडमेंट 1992 रे ऑलरेडी ताको पंचायत राज इंस्टीट्यूशन अंडर आर्टिकल 40 हम इंप्लीमेंट करेछि आउ कोन आर्टिकल 43 एनकरेजमेंट एंड प्रमोशन ऑफ द कॉटेज इंडस्ट्रीज ओके देन आउ कोन आसीबो 43b होची प्रमोशन ऑफ द वॉलंटरी फॉर्मेशन ऑटोनोमस फंक्शन आर्टिकल 46 होची प्रमोट विथ स्पेशल केयर टू द एजुकेशन एंड इकोनॉमिकल इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द पीपल ए सब जिंस गांधी जी चाहूतले 47 रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन ओके तुम एटा कहि पाबो वन ऑफ द एग्जांपल यू कैन गिव इज मिड डे मील जोटा तुम अछि दैट इज आल्सो इंप्लीमेंटेशन अंडर आर्टिकल 47 आर्टिकल 48 इज रिगार्ड टू एग्रीकल्चर सेक्टर कि हमें इंप्रूवमेंट करबा दरकार नेक्स्ट होची गोटे जोटा कि हमें लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स अंडर अछि जोटा आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत हाइलाइट रे अछि रिसेंटली एई किछि मास एई आई थिंक एई मास ही आसाम इंप्लीमेंट करिछि यूनिफॉर्म सिविल कोड को नेकी ओके सो आर्टिकल 45 कोन कहूची कि कंपलसरी एजुकेशन फॉर ऑल द चिल्ड्रंस अप टू 14 इयर्स जोटा ऑलरेडी हम इंप्लीमेंट करिछे राइट टू एजुकेशन एक्ट 86th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 देन आर्टिकल 48 कोन कहूची कि टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न सोसाइटी आर्टिकल 48 ए जोटा कि 42nd अमेंडमेंट ए रे इंसर्ट करा हितला एंडेवर टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट सो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन जोटा कि राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट कोठी थिला राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट इज कमिंग अंडर आर्टिकल 21 ए ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फंडामेंटल राइट आर्टिकल 48 ए रे लिखा है कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन इज अ पार्ट ऑफ लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल 49 रे कोन कि जहां सब हमर मोनुमेंट जे खंडगिरी उदयगिरी एटसेट्रा ए मोनुमेंट को प्रोटेक्ट करबा हमर सब दायित्व सरकारंकर भी दायित्व आर्टिकल 51 रे कोन अछि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को हम प्रमोट करबा मेंटेन जस्ट ऑनरेबल रिलेशंस करबा इंटरनेशनल लॉ को हमें रेस्पेक्ट करबा सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट बाय एनी आर्बिट्रेशन सो दीज आर ऑल रिलेटेड टू मु कहबी जे लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल पॉलिसी आर यू क्लियर ठीक अछि so that's all about DPSP directive principle of state policies now next जेतबा हमें कहिबा फंडामेंटल ड्यूटीज सिंपली मु कहिबी जे गोटे ही आर्टिकल अछि ओके कोन आर्टिकल 51 ए ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एटा को पार्ट रे आसीबो पार्ट 4 ए तुम समस्त जानिछो फंडामेंटल ड्यूटीटा पूर्व नथिला को अमेंडमेंट एक्ट रे हम ऐड करिछे ताको 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 रे फंडामेंटल राइट को हमें ऐड करले अच्छा हमर मौलिक अधिकार सब तो जानि गले मौलिक दायित्व सब भी जानियो पड़िबो व्हाट आर द मौलिक दायित्व 51 ए रे हमें कहिले कि टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन को हमें रेस्पेक्ट करिबा कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल को हमें फॉलो करिबा टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल जहां जहां सब लिखा है ताको हमें आगु को बढ़ेबा टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी यूनिटी टू डिफेंड द कंट्री जेतबे दरकार पड़े युद्ध को जीवा ना कोन सो टू प्रमोट हार्मोनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड रिलीजियस लिंग्विस्टिक रीजनल सेक्शनल डाइवर्सिटी प्रैक्टिसेस ऑफ डेरोगेटिव टू डिग्निटी ऑफ द ह्यूमन से सब हमें रेनाउंस कर दबा जहां हमर हेरिटेज अछि ताको हम प्रोटेक्ट करिवा प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट लेक्स ए सब जिंस हम तो बहुत सफा करि रखुचे ना एंड सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी टू एडजोर वायलेंस हमें करबा नहीं पब्लिक प्रॉपर्टी जहां सब अछि ताको बहुत सुंदर भाबरे रखिबा देखा जाओ किछि किछि स्टेट अछि रखन बट हम ओडिसा बिहार वेस्ट बंगाल उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश हरियाणा एमन तो चैंपियन सब ना टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस हम सब बेले एक्सीलेंस आडको गते आडको जिबा हमरो 3 इडियट रे जे की कहितले रांचो ना कोन था ना हैं
चतुर राम निंगलन ना किए रैंचो रैंचो कहते एक्सेलेंस के पीछे भागो ना रैंक के पीछे नहीं एक्सेलेंस के पीछे भागो सो समस्त एक्सेलेंस पछरे दौड़ियो वर्तमान सो हु इज ए पेरेंट एंड गार्डियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन ये सब जिनस कोटे आसीबो दीज आर ऑल द फंडामेंटल ड्यूटी मौलिक अधिकार सरला डीपीएसपी सरला फंडामेंटल ड्यूटी कर्तव्य जहाँ जहाँ सब अच्छी से सब जिनस गुड़ा को भी आमे भल भाव टिके डिस्कशन करिले देन आसीबो कि मेन इंपोर्टेंट पार्ट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को स्टार्ट करिया पूर्व गोटे 5 to 10 मिनिट्स रो छोटो ब्रेक नहीं जीवा देन आमे आगु को बढ़िबा ओके एठी मु लिखि दिए ऑनलाइन स्टूडेंट्स माने पानी पानी पी दियो एठी मु लिखि दोछु ब्रेक नले कहिबे जे सार कोड पळेले
हेलो समस्ते कंटिन्यू करिया स्टार्ट कर दबा ना और बहुत गुड़ा अच्छे तुमको पढ़िया पड़ो। चलो नेक्स्ट हमरो इम्पोर्टेंट चैप्टर जोटा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ताको आमे टिके इम्पोर्टेंट कौन कौन अच्छी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू लेट अस हैव अ डिस्कशन। सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑल ऑफ अस वी नो कि पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन कहूची द यूनियन और पार्ट 5 अंडर रे बहुत सारा अच्छी प्रेसिडेंट पार्लियामेंट एटसेट्रा अच्छी तो आम गोटे गोटे करी पढ़ा। प्रथम व्यक्ति जी जहाँ को आम पढ़ा डिस्कस करवा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके बहुत सारा जिनस अच्छी बट आज आम ओनली प्रिलिम्स स्पेसिफिक आम डिस्कशन किछटा करियो। प्रथम होची आर्टिकल 52 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर शाल बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तर अर्थ कहूची कि देयर शाल ऑलवेज बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एमिति कोनोसी मुहूर्त रहिबनी जोटी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहिबे नाही। सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होचंती गोटे पोस्ट तार अर्थ जदि भाव कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कोनोसी कारण पई सी रहिलेनी ताहले पोजीशन मनीष न रही पारंती बट पोजीशन सब बेले रहिबो वाइस प्रेसिडेंट विल एक्ट एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके नेक्स्ट होची आउ कोन कहा जाउची कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शाल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एग्जीक्यूटिव पावर अर्थ कि संपूर्ण सरकारंकर जहाँ पावर अच्छी सेटा किए तार हेड किए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एटा गोटे कन्फ्यूजन था मैक्सिमम पिलांकर जे हु इज द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव। सपोज जदि क्वेश्चंस आसे कि एग्जीक्यूटिव रो हेड किए एग्जीक्यूटिव रो हेड होचंदे प्रेसिडेंट मन रख प्राइम मिनिस्टर नुह। ओके रियल हेड में भी प्राइम मिनिस्टर हे पारंती बट संवैधानिक पॉइंट ऑफ व्यू प्राइम मिनिस्टर को हेड बोली कहा जाय नाही प्रेसिडेंट को ही हेड बोली कहा जायछि। नाउ किछि किछि पॉइंट अछि आमे टिके इंपोर्टेंट जोटा रही इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रे केमती कोन रही ताको आमे टिके पढ़ी नबा। फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रे गोटे इलेक्टोरल कॉलेज अछि जेमती फॉर एग्जांपल आमे एमएलए एमपी मान को डायरेक्टली वोट करूची बट प्रेसिडेंट को वोटिंग सेमती हुए नहीं इट इज इनडायरेक्ट इलेक्शन नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 इनडायरेक्ट इलेक्शन हेले वोट किए करिवो आमे तो जदी वोट करूनु करिवो किए सो वोट करंती किए देयर इज एन इलेक्टोरल कॉलेज। सो हु आर द मेंबर्स ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज नंबर 1 मन रखो इलेक्टेड मेंबर्स सिंपल जिनस मन रखिबो। ओके इलेक्टेड मेंबर्स माने इलेक्टेड एमपी इलेक्टेड एमएलएस ओके स्टेट एवं यूटी माने स्पेसिफिकली दिल्ली और पुदुचेरी वर्तमान अछि पौंडीचेरी कहि परियो पुदुचेरी बोथ आर सेम। आउ कोन जो जो थिरे फॉर एग्जांपल सर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल रे भी तो किछि मेंबर इलेक्टेड थांती बट दे डू नॉट पार्टिसिपेट काहे कि पार्टिसिपेट करंतनी तार कारण होची सब गुडा स्टेट रे लेजिस्लेटिव काउंसिल नाही। तो जो जिनसडा कॉमन अछि माने एमएलएस पार्टिसिपेट करिवे एमपीज माने पार्टिसिपेट करिवे। सो क्वेश्चन इमिति भी आसी पारे कि हु डू नॉट पार्टिसिपेट। ओके हु डू नॉट पार्टिसिपेट तुमे कहि परिबो कि नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करंती नाही। एई जिनसडा इंपोर्टेंट आमे आको परे पढिबा जेतला आमे इम्पीचमेंट विषय रे डिस्कस करिबा। इलेक्शन समय रे नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट करिवे नहीं किंतु इम्पीचमेंट जेतला हबो प्रेसिडेंट को रिमूवल प्रोसेस जेतला स्टार्ट हबो आर्टिकल 61 अंडर रे सेठी नॉमिनेटेड मेंबर मध्ये पार्टिसिपेट करंती स्टेट रो कोनोसी मेंबर पार्टिसिपेट करिवे नाही। अच्छा इलेक्शन केमिति हुए इलेक्शन रे प्रीलिम्स पई दीटा जिंस मन रखिबा वैल्यू ऑफ वोट एमएलए को वैल्यू ऑफ वोट रो कैलकुलेशन आउ एमपी को वैल्यू ऑफ वोट रो कैलकुलेशन केवल फार्मूला मन रख डिटेल्स दरकार नाही। फार्मूला कोन कहूची कि गोटी एमएलए रो वैल्यू ऑफ वोट इज इक्वल्स टू टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट पूरा राज्य रो जते पॉपुलेशन अछि डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमएलएस इन द स्टेट। सपोज हम ओडिसा जति कथा कहिबा 4.5 कोटी जनसंख्या डिवाइडेड बाय 147 एमएलए इनटू 1000 ये होची कोन वैल्यू ऑफ वोट ऑफ 1 एमएलए जोटा कि प्रेसिडेंट को इलेक्शन से माने देबे। ओके देन तुमे कहि परिबो एमपी रो वोट कोन हबो टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल इलेक्टेड एमएलए जते जन इलेक्टेड एमएलए अछंती माने पूरा सबुडा राज्य रो ताको डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एमपीज ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा डिवाइड कर देले वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमपी बाहरी जीवो। तो एठु हमें कोन जानले एठु हमें ए जानले जे वैल्यू ऑफ वोट माध्यम रे बेसिकली प्रेसिडेंट को चयन हुए काहे कि बिकॉज़ एठी तो एमिति नुह जे जी अधिक एठी प्रेफरेंशियल सिस्टम्स हुए बेसिकली 2-3 जन छिडा होंती
ओके जनकर सपोज जहाँ को जिते अधिक वैल्यू ऑफ वोट मिलिबो सीए तुम्हें कहि परिबो साधारणतः जीति जिवे नाउ आमे क्वालिफिकेशन बहुत सिंपल कि सिटीजन ऑफ इंडिया आखि बुझी तुम्हें कहि परिबो एज होची 35 वर्ष होबा दरकार अच्छा 35 इयर्स टा आउ कहार एज क्राइटेरिया मते कहि देबो वेरी गुड राज्यसभा 30 से 35 लोकसभा एमपी होबा पे मिनिमम केते 25 राज्यसभा 30 बट 35 श्योर आउ कहार किसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज रो 35 इयर्स अछि कि नहीं कोन नहीं ठीक अछि एनीवेज हम ताको डिस्कस करिवा आ डिटेल से नाउ व्हाट आर द कंडीशंस सिंपल कंडीशन दैट शैल नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट काहू कहवा कि गोटे सरकार जदि से कौन व्यवस्था अच्छा सी रेजिग्नेशन दबा पड़ो मल्टीपल सरकारी व्यवस्था थी सी छिड़ा ही पारे ना बट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट भी किसी एग्जाम्पशन अच्छी जमी मिनिस्टर्स रहीगले कि गवर्नर रहीगले से ऑफिस ऑफ प्रॉफिट दे आर एग्जाम्प्टेड तामाने से माने सब पोजीशन पाई अप्लाई करि परिबे नाउ टर्म्स ऑफ ऑफिस कोन केते वर्ष पर्यंत प्रेसिडेंट नियुक्ति हुअंती टोटल 5 इयर्स ओके टोटल 5 इयर्स अच्छा जदि प्रेसिडेंट रेजिग्नेशन देबे काहा को देबे वाइस प्रेसिडेंट को देबे एठी गोटे क्वेश्चन आसी पारे आमे परे भी पढिबा कि अमेरिकन प्रेसिडेंट केते वर्ष 4 वर्ष इंडियन प्रेसिडेंट केते वर्ष 5 इयर्स टाइम पीरियड ठीक अछि अमेरिकन प्रेसिडेंट कंजिक्यूटिवली केवल 2 थर ही से इलेक्ट हे परिबे बट इंडियन प्रेसिडेंट एन नंबर ऑफ टाइम्स से केते थर भी सी सेम इलेक्ट हे परिबे सेम पर्सन बारंबार हे परिबो नाउ इलेक्शन पढ़ी गले इम्पीचमेंट व्हाट इज इम्पीचमेंट रो अर्थ मन रख इम्पीचमेंट शब्दटा हमर आ गोटे भी भूल धारणा अछि जे हमें जज मानकर इम्पीचमेंट प्रोसीजर हम कहू बट प्लीज बिलीव मी जजेस मानकर इम्पीचमेंट संवैधानिक पॉइंट ऑफ व्यू रो बिकॉज इम्पीचमेंट शब्द इंग्लिश रो अर्थ होची बाहर करैबा सो रिमूवल कहले बहुत टिके इजी लागु तो हम ताको टिके कॉम्प्लिकेटेड कहे से इम्पीचमेंट ऑफ द जजेस बोली कहू खबर कागज रे लिखा हुए बट इम्पीचमेंट शब्दटा केवल प्रेसिडेंट को पई ही व्यवहार करा जाय संविधान रे आर्टिकल 61 रे सो व्हाट इज द प्रोसीजर होची प्रथमे कि तुम्हें कहि परिबो कि लोकसभा किंबा राज्यसभा रे गोटे तुम्हें फ्रेम करिवे ओके गोटे रेजोल्यूशन आसीबो जोटा 1/4 ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस दैट फ्रेम द चार्जेस 1/4 मेंबर ऑफ द हाउस ये कौन करिवे गोटे चार्जेस फ्रेम करिकी स्पीकर किंबा चेयरमैन को देबे कहबे जे हमें चाहूछु प्रेसिडेंट को रिमूव करिया पे एटा हमें एतिकी 1/4 मेंबर हमें रेडी हेकी साइन करिक देइछु आपण प्रोसेस आरंभ करंतु देन केते दिन नोटिस दिया जिवो 14 डेज नोटिस दिया जिवो प्रेसिडेंट को तो किछि जदी एक्सप्लेन करिया पे तकर अछि देन वंस 14 डेज नोटिस हे साला पर देन देयर विल बी अ सेपरेट रेजोल्यूशन मन रखो डायरेक्टली रेजोल्यूशन हुएनी प्रथमे जो सपोज राज्यसभा हला राज्यसभा रो 1/4 लोकसभा हला लोकसभा रो 1/4 मेंबर साइन करिवे कहिबे जे हमें प्रेसिडेंट को पई गोटे मोशन आनुचु आ सेटा इट इज आल्सो सब्जेक्ट टू द तुम्हें कहि परिबो स्पीकर्स डिस्क्रिप्शन तुम्हें कहि परिबो किमा चेयरमैन्स डिस्क्रिप्शन 14 दिन रो गोटे नोटिस दे साला परे से गोटे रेजोल्यूशन आना जिवो बोथ इन लोकसभा एंड राज्यसभा बोथ द हाउस रे पास होवा पड़िबो मेजॉरिटी नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस टोटल मेंबरशिप जोटा लोकसभा एवं राज्यसभा रो टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस रो नॉट लेस देन 2/3 मेंबर्स जति सेटा रेजोल्यूशन पार हला ताहाले द प्रेसिडेंट हैंस इम्पीच्ड यार कहिवार अर्थ होची ताको सेपरेटली इम्पीचमेंट दरकार नाही व्हेरेज जजेस होंतु किमा सीईसी चीफ इलेक्शन कमिशन होंतु एमानकर इम्पीचमेंट प्रोसेस भी सेम एमानकर रिमूवल हुए काहे कि रिमूव हे साला परे प्रेसिडेंट ताको लेखि के देबे कि यू आर बीइंग रिमूव्ड बट प्रेसिडेंट को क्षेत्र रे सिमती हुए नाही ताको ऊपर तो किए नाही ताको रिमूव की करिवो के ओके क्लियर हे गेला चलो जेतोला प्रेसिडेंट न रहिबे ताको बदल रे किए काम करिवो वाइस प्रेसिडेंट काम करिवो वेल एंड गुड सिंपल पावर पढ़ने बाटिका फटाफट हमर एग्जीक्यूटिव पावर कहले कोन बुझा जाय गवर्नमेंट चलिया पई प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को एड एंड एडवाइस कौन कहा जी आर्टिकल 74 आर्टिकल 75 रे कहा जी कि सरकार जो चलेबे सबु किछि सरकार कार्य प्रेसिडेंट को नाम रे ही हबो एवरी साइन एवरी डॉक्यूमेंट शैल बी इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जहां भी आईन कानून लागिवो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किंतु प्रेसिडेंट केमिति काम करिवे निजर स्व इच्छा रे से काम करि परिबेनी प्रेसिडेंट शैल एक्ट इन एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर एटा जिंसटा सबले मन रखिबो ओके अच्छा आउ कोन अछि फॉर एग्जांपल लेजिस्लेटिव पावर रे हम कोन जानि छी कि समन प्रोरोग डिसॉल्व समन रो अर्थ कोन
आरंभ करवा स्टार्टिंग करवा प्रोरोग अर्थ कौन सेशन टाको एंड करवा आ डिसॉल्व अर्थ संपूर्ण ये को तुम्हारे डिसमेंटल करदवा संपूर्ण लोकसभा को बंद कर 5 वर्ष पर जोटा हुए साधारणतः ओके यही सब पावर गुडा कोथरे अछि प्रेसिडेंट को पाखरे अछि जॉइंट सिटिंग इनिशिएट करिवार पावर प्रेसिडेंट को पाखरे अछि जॉइंट सिटिंग केतळे इनिशिएट करा जाय जो समय रे तुमे कहि परिबो कि गोटे ऑर्डिनरी बिल जदि 6 मासरु अधिक समय पर्यंत डेडलॉक अछि आ स्पेशली सेही ऑर्डिनरी बिल जोटा कि बहुत इंपोर्टेंट ओके ताहले स्पीकर प्रिसाइड करिवे मन रखो प्रेसिडेंट इनिशिएट करिवे इनिशिएट माने प्रेसिडेंट डकैबे कि लोकसभा राज्यसभा आस मिसिक बसिक आगे डिस्कस कर ओके सो प्रेसिडेंट डकैबे एंड स्पीकर प्रिसाइड करिवे सो दिस इज द कंडीशन आउ कोन पार्लियामेंट को से एड्रेस करि परिबे प्रिसाइडिंग ऑफिसर को प्रेसिडेंट सीए अपॉइंटमेंट करि परिबे राज्यसभा रे जो 12 जन मेंबर अछंती ताको से नॉमिनेट करंती के प्रेसिडेंट करंती अब जते गुडा बिल अछि से बिल को रो पावर एक्ट हवा पई ताको हाथ रे अछि कोन गोटे होची एसेंट टू द बिल एसेंट माने बिल हला से सिग्नेचर कले एक्ट रे कन्वर्ट हबो आउ कोन विथहोल्ड एसेंट जेका हम करबिनी सेठी बिल सेठी डेड एंड हे जो आउ कोन हे परिबो रिटर्न करा जाई परिबो ओके सो जदी रिटर्न हे गला फॉर एग्जांपल से कहले ना मु रिटर्न कर दो जे बिलटा मते ठीक लागो तुमे देखो रिटर्न हे सला परे पार्लियामेंट चाहिले विथ और विदाउट चेंजेस से करि परिबे किंतु नेक्स्ट टाइम जेतले सेम बिलटा पुनी जो रिटर्न बिल जदी प्रेसिडेंट पक्ष को आसुची प्रेसिडेंट पुनी आउ रिटर्न करि परिबेनी ताको एसेंट दबा को ही पड़िबो आउ कोन पॉकेट वीटो रे से पॉकेट भीतर रखि दिबो कहबार अर्थ होजी से कोनोसी एक्शंस ता ऊपर नेबे नाही सो दीज आर द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट इन रिगार्ड्स टू बिल अच्छा किछि किछि बिल थाए जोथरे कि प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन पूर्वर दरकार जेमि फॉर एग्जांपल मनी बिल अंडर आर्टिकल 110 सेथरे कोन थाए कि पार्लियामेंट रे प्रेजेंट करिया पूर्वर प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन दरकार आउ कोन बिल्स रिलेटेड टू आर्टिकल 1 आर्टिकल 2 आर्टिकल 3 आमे पढी छै यूनियन एंड टेरिटरी रे ओके ए सब बिल गुडा को साधारणतः प्रेजेंट करबा पई प्रेसिडेंट को प्रायर परमिशन दरकार आर यू क्लियर ठीक अछि चलो आउ गोटे इंपोर्टेंट पावर होची ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर आर्टिकल 123 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एठी कोन मन रखिबा ऑर्डिनेंस और लॉ भितर विशेष किछि डिफरेंस नाही ओनली द डिफरेंस इज लॉ इज मेड बाय द पार्लियामेंट ऑर्डिनेंस इज मेड बाय द प्रेसिडेंट सेम स्टेट रे भी लागू होबो लॉ इज मेड बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड ऑर्डिनेंस इज बाय द गवर्नर अच्छा नेचर रे किछि प्रॉब्लम नाही प्रॉब्लम कोथि सेटा हम बुझीबा तार अर्थ गोटे पार्लियामेंट जो लॉ करूची तार जो इफेक्ट अछि ऑर्डिनेंस रे भी सेम इफेक्ट रहिबो किंतु देयर इज सर्टेन लिमिटेशंस प्रथम होची ऑर्डिनेंस 123 अंडर जो प्रेसिडेंट प्रोमुलगेट करंती ऑर्डिनेंस केतबेले प्रोमुलगेट करा जाय जेतबेले सेशंस रे नाही ता माने अर्थ कि हमर जेमते आम भारत रे तीनटा सेशंस हमर चली जे गोटे वर्ष रे ओके ऑल्दो कॉन्स्टिट्यूशन या कहूची कि द मैक्सिमम गैप बिटवीन टू सेशन शैल नॉट एक्सीड 6 मंथ्स ता माने दीटा सेशन भीतर जो गैप टा 6 मास रो अधिक हेई परिबो नाही सो बट आमे तो मेंटेन करछ आमे तीनटा सेशन जो मेंटेन करछ मैक्सिमम 4 मास कंटे हमर गैप रहउची सो इट इज वेल विद इन द ब्रैकेट लिमिट ऑफ 6 मंथ्स सो भाबो सही 4 मास 3 मास भीतर जदी इंपोर्टेंट किसी गोटे आईन आनिया को पड़िबो पुनी अथरे पार्लियामेंट को कन्वेन करबा इट्स अ वेरी टीडियस टास्क तो इन द मीन टाइम साधारणतः गोटे इजी वे आउट कोन कि प्रेसिडेंट चाहिले ऑर्डिनेंस लागू करि परिबे ओके किंतु ऑर्डिनेंस जदी वंस लागू होउची से ऑर्डिनेंस ता सेशन जेतबेले स्टार्ट हबो से स्टार्ट रो 6 मास पर्यंत ता पाखरे 6 सप्ताह पर्यंत हमरे टाइम अछि ताकू मैंडेटरीली प्रेजेंट करिया को ही पड़िबो तो आमे कोन जानले कि मैक्सिमम गैप होची 6 मास दीटा सेशन भितरे रहिबा दरकार और जेतबेले गोटे सेशन स्टार्ट हबो जहाँ भी ता से सेशन पूर्व ऑर्डिनेंस लागू हेतिबो से ऑर्डिनेंस ता 6 सप्ताह पर्यंत टाइम अछि सेटा प्रेजेंट हवा पई ता माने आमे कोन जानले गोटे ऑर्डिनेंस रो लाइफ स्पान केते 6 मंथ्स एंड 6 वीक्स क्वेश्चन आसी पारे सब जिंस सो गोटे संपूर्ण ऑर्डिनेंस रो लाइफ स्पान होची 6 मंथ्स एंड 6 वीक्स ओके क्लियर हेला ठीक अछि इट मींस ऑर्डिनेंस इंडिविजुअली हेई परिबेनी ऑर्डिनेंस को बाध्यतामूलक पार्लियामेंट रे प्रेजेंट करिया को ही पड़िबो अच्छा ऑर्डिनेंस को पार्लियामेंट रे प्रेजेंट न कले कोन हबो प्रेजेंट न कले प्रेसिडेंट ताको विथड्रॉ करि परिबे किंबा पार्लियामेंट पाखरे पावर अछि ताको से मन खारज करि परिबे क्लियर चलो जुडिशियरी पावर रे कोन अछि स्टूडेंट जुडिशियरी पावर रे बहुत सिंपल जिंस कि जजेस मानको अपॉइंटमेंट किए करंती प्रेसिडेंट करंती ओके तापरे हमें कोन जाले एडवाइजरी जुरिसडिक्शन आर्टिकल 143 रिसेंटली द्रौपदी मुर्मू भी एडवाइजरी जुरिसडिक्शन सीक करथिले एठी कोन हुए कि सपोज प्रेसिडेंट को किसी लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू क्लैरिफिकेशन दरकार
बिकॉज हु इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। मन रख, संविधान को इंटरप्रेट करिवार फाइनल अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पाखरे अछि। अच्छा, पार्लियामेंट भितरे किए? स्पीकर। आर यू क्लियर? फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ओवरऑली इज सुप्रीम कोर्ट, बट विदिन पार्लियामेंट इट इज स्पीकर ऑफ द लोकसभा। मन रख जिनसटा। ओके, सो एटा हमें जानिले जुडिशियरी रे पावर रे सुप्रीम कोर्ट चाहिए सी कौन करि परिबे? एडवाइजरी देई परिबे कहां को? प्रेसिडेंट को। बट एडवाइजरी देबा एवं एडवाइस को बाइंडिंग करिबा एटा मैंडेटरी नुह। माने सपोज सुप्रीम कोर्ट किसी एडवाइस देले, प्रेसिडेंट ताको न भी मानि पारंती से सब एडवाइस को। क्लियर हे गेला? सो दैट इज ऑल अबाउट बिल्स रिलेटेड हमें जानिले। आउ कोन अछि? पार्डनिंग पावर। पार्डनिंग पावर जोटा के राजक्षमा बोली हम साधारणतः को आर्टिकल 72 अंडर रे कौन कौन पार्डन अछि? फॉर एग्जांपल पार्डन कर देले सी जहां भी सेंटेंस माने संपूर्ण क्षमा कर देबे ताको। सपोज काहा को फांसी दंड अछि ताको पार्डन कर देले, संपूर्ण क्षमा हे गेला। देन रिप्राइव रो अर्थ डिनोट स्टे ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द सेंटेंस। गोटे सेंटेंस को दिया जायछि किछि समय पय ताको स्टे कर दिया गला। रेस्पाइट माने राहत मिलला, अर्थ कि ताको गोटे बहुत कठिन सेंटेंस दिया जायछि ताको कम रे कन्वर्ट करैबा। एंड कम्यूटेशन रो अर्थ सब्स्टिट्यूशन वन फॉर्म ऑफ द पनिशमेंट फॉर अ लाइटर फॉर्म ऑफ द पनिशमेंट। साधारणतः जो माने सपोज जने महिला जेल रे अछन्ते एक्सपेक्टिंग ए बेबी, तो सेमानक पय कोन करंती? साधारणतः जो हार्श पनिशमेंट थाई पारे, स्ट्रिंजेंट इम्प्रिजमेंट थाई पारे, ताको सेमाने इजी कर दे कि किछि गोटे सरल करि पारंती। एई सब जिंस गुडा प्रेसिडेंट पाखरे अछि। गवर्नर पाखरे भी सेम जिंस अछि, बट गवर्नर पाखरे गोटे जिंस नाही, सी मृत्युदंड को पालन करि परिबे नाही, जोटा कि केवल प्रेसिडेंट पाखरे ही अछि। ओके, डिप्लोमेटिक पावर रे कोन जानले? हेड ऑफ द स्टेट, सी रिप्रेजेंट करंती भारत को। मिलिटरी कोन? ही इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द ऑल द आर्म फोर्सेस। ओके, इमरजेंसी पावर हमें तीनटा इमरजेंसी पावर अछि, जोटा गोटे होछि नेशनल इमरजेंसी, आ गोटे स्टेट इमरजेंसी, आ गोटे होछि फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी 352 प्लस 4 356 स्टेट इमरजेंसी, जहाँ को हमें प्रेसिडेंट्स रूल बोली कहू, एवं 360 होछि फाइनेंशियल इमरजेंसी। ओके, एई सब जिंस तांका हाथ रे वीटो पावर ऑलरेडी हमें डिस्कशन करिचे गुडाई जिंस। देन कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑलरेडी हमें जानिले जे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया निज स्व इच्छा रे काम करि परिबे नाही, सीए केवल गोटे कंडीशन रे काम करि परिबे, व्हेन इट इज अ हंग पार्लियामेंट। व्हाट डू यू मीन बाय हंग पार्लियामेंट? हंग, HUGN, हंग पार्लियामेंट। यस, हंग पार्लियामेंट से हम कहवा व्हेन नो पॉलिटिकल पार्टी एंजॉयज द मेजॉरिटी। सही समय प्रेसिडेंट चाहिए सीए निज स्व इच्छा कर। एग्जांपल जो राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर हेले केमती, राजीव गांधी समय रे राजीव गांधी जीति नथिले। ओके, प्रेसिडेंट तांको प्रथम प्राइम मिनिस्टर करेले, तापर तांको कहले जे तुमको एति दिन दिया जाउछ, तुमे प्रूफ करो। सो एई जो डिस्क्रिशनरी पावर टा कहा पाखरे अछि? प्रेसिडेंट का पाखरे अछि। सेम आल्सो गवर्नर का पाखरे अछि विथ रिगार्ड टू स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। नाउ दैट्स इट फॉर द प्रेसिडेंट। आउ मते का लागुनी विशेष किछि अछि जोटा के प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपोर्टेंट रहिबो। नेक्स्ट, वाइस प्रेसिडेंट। बहुत सिंपल, शॉर्टकट रे को सारीबा, एते इंपोर्टेंट नुह हमर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। वाइस प्रेसिडेंट होचंती भाइस रो अर्थ कि प्रेसिडेंट करो अनुपस्थिति रे सीए काम करिवे। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, वाइस प्रेसिडेंट कर इलेक्शन इज आल्सो इनडायरेक्ट इलेक्शंस। ओके, ए जिंस भी हम जानले, जेमति राज्यसभा एमपी इलेक्ट होंती, वाइस प्रेसिडेंट मध्य सेमति इलेक्ट होंती। ओके, क्लियर? नाउ हमर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका भितर डिफरेंस कोन? जेतबेले प्रेसिडेंट नथिबे, भाई हमर भारत रे वाइस प्रेसिडेंट विल एक्ट एज प्रेसिडेंट टिल अ न्यू प्रेसिडेंट इज अपॉइंटेड। ठीक अछि, किंतु अमेरिका रे कोन हबो? वाइस प्रेसिडेंट विल बिकम प्रेसिडेंट। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड अमेरिका। अच्छा, भारत रे वाइस प्रेसिडेंट इज आल्सो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। ए जिंसटा भी हमें टाइम करिचे, ताको सेति में एक्स ऑफिसर चेयरमैन बोलिया मध्य हमें कहू। आउ कोन कोन देखिबा? आउ होची फॉर एग्जांपल जदि गोटे राज्यसभा रे बिल प्रेजेंट हेची, से बिलटा जदि टाई हे गला, ताले सेही क्षेत्र रे वाइस प्रेसिडेंट कोन करि परिबे? निजर भोट को कास्टिंग करि परिबे। इलेक्शन होआ पई कोन ए जिंसटा मु तुम पचारथली 35 इयर्स एठी भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिनिमम करा जायछि। आ तो सिटीजन ऑफ इंडिया तो सब जगह लागू रहिबो। रिमूवल प्रोसेस कोन? रिमूवल प्रोसेस होची जेमति फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट करो इधर लोकसभा कि राज्यसभा रे हे परिबो, बट वाइस प्रेसिडेंट करो केवल राज्यसभा रे इनिशिएट हे परिबो। एंड इफेक्टिव मेजॉरिटी दरकार। व्हाट डू यू मीन बाय इफेक्टिव मेजॉरिटी? हां को प्रेसिडेंट करो कोन मेजॉरिटी दरकार? हाईएस्ट मेजॉरिटीज
टाइप 3 राइट इफेक्टिव मेजॉरिटी अर्थ मेजॉरिटी ऑफ द इफेक्टिव स्ट्रेंथ व्हाट डू यू मीन बाय इफेक्टिव स्ट्रेंथ होची टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस माइनस वैकेंसी ओके आपको आम कौन कहवा इफेक्टिव स्ट्रेंथ बोली आम कहवा सो इफेक्टिव मेजॉरिटी अर्थ इफेक्टिव स्ट्रेंथ 50% प्लस 1 आपको आम इफेक्टिव मेजॉरिटी बोली आम कहू क्लियर 14 दिन सेम 14 दिन नोटिस तांको जिया जीवो आउ रेजोल्यूशन मस्ट बी एग्रीड बाय द लोकसभा विथ अ सिंपल मेजॉरिटी दरकार राज्यसभा रे स्पेशल मेजॉरिटी रे पास हबो बट लोकसभा रे सिंपल मेजॉरिटी रे सेटा पास हेले डेफिनेटली कोन हबो आमे कहबा जे राज्यसभा हमर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया केमा चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा रिमूव हेइ जिवे सो एतिकी आ किछि नाही ऑलरेडी आमे सरले वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चैप्टर इज कंप्लीट नाउ नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर यूनियन काउंसिल मिनिस्टर कैबिनेट या को भी बहुत सिंपल रे बुझाई दोची दीटा आर्टिकल मन रखिबो आर्टिकल 74 75 74 एंड 75 कोन कहा जाउची कि द एग्जीक्यूटिव इज नथिंग बट काउंसिल मिनिस्टर मु एटी सिंपल बुझाई देबी स्टूडेंट्स ये हला काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ओके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रो मुखिया होचंती प्राइम मिनिस्टर आउ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भितरे गोटे ग्रुप अच्छे जहाँ को आम कहू कैबिनेट दीटा आर्टिकल मन रखिबो 74 एंड 75 आर्टिकल 74 एंड आर्टिकल 75 कहूची कि टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देयर शैल बी द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर सिंपल आर यू क्लियर ठीक अछि अच्छा एटा टोटल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहिला या भितर केवल इंपोर्टेंट मेंबर्स मानक आम कैबिनेट बोली कहू सो इट इज कंसीडर्ड जदि गोटे कैबिनेट जदि गोटे डिसीजन नेले इट इज अंडरस्टूड द डिसीजन ऑफ द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर यू क्लियर ओके नाउ जेतबेले गोटे गवर्नमेंट फॉर्मेशन हुए साधारणतः मिनिस्टर इंडिविजुअल मिनिस्टर किए हबो प्राइम मिनिस्टर रेकमेंड करिवे एंड प्रेसिडेंट अपॉइंट करिवे मन रखो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करिवे प्राइम मिनिस्टर रेकमेंड करिवे क्लियर किंतु काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स दे आर रिस्पांसिबल टू द लोकसभा ओनली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट को रिस्पांसिबल नुह व्हाई बिकॉज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर संपूर्ण रूप भांगी जाई परिबो जदि पार्लियामेंट चाहिबो प्रेसिडेंट चाहिले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भांगी परिबे नाही आर यू क्लियर केमिति भांगिबे नो कॉन्फिडेंस मोशन अछि तार अलगा सिस्टम अछि किंतु जने व्यक्ति मिनिस्टर हबो कि न हबो सेटा प्रेसिडेंट हाथ रे अछि सो जेमति सेति में कहा जाय कि इंडिविजुअल मिनिस्टर्स एन्जॉय द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट सो प्रेसिडेंट चाहिए तांको जेतोले चाहिबे अपॉइंट करि परिबे जेतोले चाहिबे तांको रिमूव करि परिबे ऑब्वियसली विथ द रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सो दीज आर ऑल रिलेटेड टू व्हाट रिलेटेड टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड एटसेट्रा नाउ आ गोटे पॉइंट मु खाली देखुची हाँ आ गोटे मन अच्छे आम मुझे तुमको कही गोटे अमेंडमेंट मन रखा जोटा कि 91st अमेंडमेंट एक्ट मुझे कही 91st अमेंडमेंट एक्ट कौन कहला कि जो मिनिस्टर मंत्री केते जण हेबे तार साइज केतेटा नंबर हेबे इमिते समस्त मंत्री हवा इच्छा तुम भाव कि माने 400 500 जदि सपोज 200 रु अधिक एमपी जीतिले 200टा मंत्री हेबे प्रैक्टिकल नॉट पॉसिबल राइट तो तार गोटे लिमिटेशन अच्छे लिमिटेशन कौन अच्छी 15% व्हाट टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा जहाँ स्ट्रेंथ अच्छी तार 15% रु एक्सीड करि परिबो नाही कौन सेटा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एटा को आर्टिकल रे आस्तिला 91st अमेंडमेंट 2000 आर्टिकल कहूची अमेंडमेंट होची 91st अमेंडमेंट 2003 रे स्पेसिफिकली ए जिंस रे कहा जायची ओके नाउ दैट्स इट ऑल ऑफ दिस थिंग्स आई हैव डिस्कस्ड नेक्स्ट आमी जिबा पार्लियामेंट इज वन ऑफ द इंपोर्टेंट चैप्टर जोड़ी बहुत सारा क्वेश्चंस आसीबार चांसेस अच्छी आसे भी बहुत थर प्रति वर्ष तुम जब इंडियन पॉलिटी जब फ्लैग देखिबो तुम टेबल जब देखिबो कंपैरिजन करिवो पार्लियामेंट चैप्टर रो सबुठु अधिक क्वेश्चंस आसे ओके ऑलरेडी आमे जानिछे बाइकैमलार जो जिनसोटा आमे कहूचे हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स चैप्टर आमे पढिले बाइकैमलार अर्थ होची दुईटा चैम्बर रहूची सो एठी देयर आर टू चैम्बर्स वन इज लोकसभा एंड द वन इज राज्यसभा लोकसभा इज आल्सो नोन एज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल ओके तुम कहि परिबो एंड Rajya Sabha, House of the People, and Rajya Sabha is a council of the state. They are representing the state. Now,
आमे कहिबा लोकसभा कंपोजिशन ऑलरेडी आमे जानिचे कि नंबर्स मते कहया दरकार नै लोकसभा रे किए रहंती स्पीकर रहिबे डेप्यूटी स्पीकर रहिबे एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जेते जण भी एमपी रहिबे समस्त इलेक्टेड पूर्वरु एंग्लो इंडियन थिले दुई जण नॉमिनेट होउतले बट 2019 परठु एबे आ सी सिस्टम नाही राज्यसभा रे कोन सिस्टम चेयरमैन रहिबे देन डेप्यूटी चेयरमैन और राज्यसभा एमपी सो राज्यसभा एमपी जेते जण भी अछंती सेठी इलेक्टेड थांती बट ता भितरु भी 12 जण नॉमिनेटेड होंती बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सो दिस इज द कंपोजिशन आ आमे कोन जानले राज्यसभा को जीवा पाई इनडायरेक्ट इलेक्शन माने आमे जहा को वोट करिचे माने आमे एमएलए मान को वोट कले एमएलए तांको वोट करिवे दैट इज अ राज्यसभा एमपी लोकसभा एमपी पाई आमे डायरेक्टली वोटिंग करू ओके सो दैट्स इट ऑल रिलेटेड टू राज्यसभा एंड लोकसभा आ गुडे एज रो डिफरेंस अछि लोकसभा एमपी होआ पाई 25 वर्ष मिनिमम राज्यसभा एमपी होआ पाई कोन 30 वर्ष दरकार मिनिमम एथरो आमे कोन जानले कि दैट इज आल्सो अनदर रीजन व्हाई राज्यसभा इज नोन एज हाउस ऑफ एल्डर्स कारण बयस रे से माने कंपैरेटिवली अधिक वर्तमान आ गोटे जिनस पड़ेगा ना प्रिजाइडिंग ऑफिसर विषय टिके ब्रीफली मु तुमको कहि दउची स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर प्रिजाइडिंग ऑफिसर काहा कहबा जेतबेले बिजनेस चले से बिजनेस कंडक्ट करिया पई जे पोजीशन रे बसन ताको हमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर कहबा जनरली स्पीकर बसंती लोकसभा रे एंड चेयरमैन बसंत राज्यसभा रे बट तांको अनुपस्थिति रे डेप्यूटी स्पीकर बसी परिबे डेप्यूटी स्पीकर अनुपस्थिति रे आउ जणे जे स्पीकर कहिबे तांको गोटे कमिटी रु जे जणे सीनियर मोस्ट साधारणतः बसंती ओके अच्छा स्पीकर पाखरे बहुत सारा पावर अछि कहि परिबो बिकॉज गोटे हाउस प्रॉपर्ली चलीबा स्पीकर हाथ रे अछि डेकोरम मेंटेन करबा स्पीकर हाथ रे अछि गोटे बिल सेटा मनी बिल कि नुह ताको सर्टिफाई करबा भी स्पीकर हाथ रे अछि जदी गोटे जज को रिमूवल कि भाइस प्रेसिडेंट को रिमूवल कि इम्पीचमेंट एक्सेट्रा ए भाइस प्रेसिडेंट तो रिमूवल तो लोकसभा रे आसीबन सेटा राज्यसभा रे आसीबो बट जज को रिमूवल इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया को रिमूवल ए सब रिजोल्यूशन को एक्सेप्ट करबा मध्य स्पीकर हाथ रे अछि आर यू क्लियर ओके पावर एंड फंक्शन रे कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रिटेशन करबा रूल्स को फॉलो करबा एंटी डिफेक्शन लॉ को जो प्रिविलेज अछि सपोज फॉर एग्जांपल कोनोसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसी प्रकार रो तुमे कहि परिबो जे सपोज न्यूशंस कले तांको सस्पेंड करबा से सब पावर गोटे प्रिजाइडिंग ऑफिसर पाखरे अछि नेक्स्ट हला आ गोटे इंपोर्टेंट प्रो टेम स्पीकर अर्थ होची काम चला विचारपति ओडिया रे कहै जे कोन काम चला विचारपति प्रो टेम केतोले रहिबे जो जेतोले नुआ रे सेशन स्टार्ट फर्स्ट टाइम पाई जेतोले गवर्नमेंट आरंभ हैला असेंबली किबा पार्लियामेंट जेतोले लोकसभा आरंभ हबो सेही समय स्पीकर इलेक्शन हेई न थाए ओके जेतोले स्पीकर नुआ स्पीकर इलेक्शन हेई न थाए सो नुआ स्पीकर इलेक्शन हबा पूर्व तो जणे स्पीकर दरकार जी कि बेसिकली तुमे कहि परिबो ओथ गुडा को एडमिनिस्टर करिवे ओके आ सी किए सी होचंदी प्रो टेम स्पीकर काम चला वाचस्पति तांको कोहा जाय बेसिकली नाउ राज्यसभा तुमे समस्त जानिछ इट्स अ परमानेंट चेंबर टोटल 6 वर्ष रा लाइफ स्पैन बट प्रति 2 वर्ष रे केते मेंबर बाहरंती हां 1/3 प्रति 2 वर्ष रे 1/3 मेंबर बाहर की जिबे टोटल 6 वर्ष जने एंट्री कला माने 6 वर्ष पर्यंत काम कला बट ता भीतर 2 वर्ष अच्छा फर्स्ट टाइम पई केमि देतिला लॉटरी सिस्टम हेतिला बहुत दुख रे से माने जण लॉटरी जनरली हमें लॉटरी मोर बाहर छि माने हमें बहुत खुशी हो या लॉटरी बाहर छि बट जो माने सेही फर्स्ट टाइम पे राज्यसभा रे से माने खुशी रे सैक्रिफाइस कर देले कि हां छाड़ा हमें सीट तक हमें सैक्रिफाइस कर दउछु सेटा लॉटरी सिस्टम हेतिला फर्स्ट टाइम पे जेतले हेतिला ओके सो दैट इज ऑल अबाउट प्रिजाइडिंग ऑफिसर नाउ आमे आसीबा स्टूडेंट्स लीडर ऑफ द हाउस एंड लीडर ऑफ द ऑपोजिशन लीडर ऑफ द हाउस किए साधारणतः प्राइम मिनिस्टर जनरली प्राइम मिनिस्टर होते लीडर ऑफ द हाउस ओके जो सीक्वेंस होची जने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हेबे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चूज करा हबो एज अ लीडर ऑफ द हाउस देन लीडर ऑफ द हाउस हेबे प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट सिमिलर विथ द चीफ मिनिस्टर मन रखो जिनसटा ओके सेही भली ऑपोजिशन रे भी लीडर हेबे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी रुहंती ओके लीडर ऑफ द ऑपोजिशन साधारणतः ऑपोजिशन पार्टी ऑफिस ऑफ द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इज वेरी एसेंशियल हमें कहि परिबा पूर्वर नथिले बिकॉज मिनिमम साइजेबल नंबर दरकार वर्तमान राहुल गांधी अछंती लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ई पोजीशनटा काहे कि इंपोर्टेंट बिकॉज फॉर एग्जांपल सीबीआई रो चीफ को अपॉइंट करबा सेथरे लीडर ऑफ ऑपोजिशन कमिटी मेंबर थांती विजिलेंस कमिशन जे चीफ अछन तांको अपॉइंट करिवारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन रो बहुत बड़ भूमिका अछि तो सेथि पई पोजीशनटा गुरुत्व नाउ व्हिप काहो कहबा व्हिप होची ब्रिटिश पार्लियामेंट रे ओरिजिन व्हिप कहबा व्हिप होची फॉर एग्जांपल
माने कहया गले गोटे मैजिकल जादू छड़ी बोली कहा जाए हुईप रो अर्थ कि तुमको से वशीकरण करछंती कहिवार अर्थ होची से बट इन रियलिटी पार्लियामेंट किबा असेंबली रे हुईप रो अर्थ होची फॉर एग्जांपल गोटे पार्टी जदी हुईप करिछि कि तमे आको वोट दबनी आ पार्टी ताको ही मेंबर ताको फॉलो करिया को पड़िबो जदी मेंबर सेही हुईप को फॉलो करलानी पार्टी रो तार अर्थ पार्टी पाखरे पावर अछि से ताको सस्पेंड करि परिबे ता अगेंस्ट डिफेक्शन आरंभ हेई परिबो दिस इज द कांसेप्ट ऑफ व्हिप बुझि पाछो तो तमे कहि परिबो सर इज व्हिप अगेंस्ट द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन यस इट इज अगेंस्ट द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हाउएवर व्हिप एथि पे करा हेछि प्रोटेक्ट हॉर्स ट्रेडिंग जेम न हो ताको प्रोटेक्ट करिया पे व्हिप कांसेप्ट को बना जाइछि नाउ अच्छा सेशन टर्मिनेट कोन एडजर्नमेंट साइन इन डाई प्रोरोगेशन एडजर्नमेंट रो अर्थ टेम्पररी टाइम पे स्थगित होबो एडजर्नमेंट साइन डाई माने देयर इज नो फिक्स टाइम पीरियड के रिज्यूम केबे होबो प्रोरोगेशन रो अर्थ संपूर्ण सेशन को बंद कर दिया जिवो एंड हे गेला डिसोल्यूशन रो अर्थ पूरा लोकसभा डिसॉल्व हे गेला सो दीज आर द मीनिंग नाउ बिल रो कोन प्रोसेस अछि बिल ऑलरेडी मु डिस्कस करि सारछि ओके कोरम काहा को कहा जाय कोरम इज द मिनिमम नंबर दरकार गोटे पार्लियामेंट रे किबा लोकसभा हो राज्यसभा हो मिनिमम गोटे नंबर दरकार गोटे बिल ऊपर डिस्कशन करिया पे फॉर एग्जांपल क्लासरूम में गोटे मिनिमम स्टूडेंट न रहबे गोटे टीचर पढाइबो कोन सिमिलरली लोकसभा और राज्यसभा हो सेठी गोटे मिनिमम नंबर दरकार ओके आउ कोन फॉर एग्जांपल कोरम हेला लैम डॉक्स क्वेश्चन आवर क्वेश्चन पचरिया पे फर्स्ट आवर ऑफ एवरी सिटिंग डेडिकेटेड फॉर एनी मेंबर टू आस्क एनी क्वेश्चंस ओके 0 आवर रे कोन इनफॉर्मल पीरियड इमीडिएटली फॉलोइंग द क्वेश्चन आवर मेंबर इंपोर्टेंट इश्यू ऊपर रेज करिया पे 0 आवर रहूची राइट्स ऑफ द मिनिस्टर किमा अटॉर्नी जनरल से चाहिले पार्लियामेंट रे से कोन करि परिबे निजरो अभिव्यक्त दे परिबे रिपोर्ट किसी डिस्कशन करि परिबे नाउ आउ कोड रहिबा एगोडा दरकार नै एते स्पीकर एवं डेप्यूटी स्पीकर जे अछंती सीए चाहिले कोन करि परिबे सीए ओके सीए चाहिले तुमे कहि परिबो वोट कास्ट करि परिबे कोठी जोठी टाई हे जिवो सपोज गोटे बिल रे वोट हैला यस जति के नो सेति की ता माने सेठी स्पीकर एवं चेयरमैन सेठी निजरो कास्टिंग करि परिबे प्रिजाइडिंग ऑफिसर देई परिबे चलो नाउ नेक्स्ट केवडा दरकार नै हो मोशन किसिरा मोशन अछि मोशन काहू कहिबा स्टूडेंट्स मोशन इज अ फॉर्मल प्रपोजल मेड बाय एन एमपी टू इनिशिएट अ डिबेट कोनोसी भी जिंस ऊपर गोटे डिबेट इनिशिएट करिया पई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कोन करि परिबे मोशन इनिशिएट करि परिबा कोन कोन मोशन अछि फॉर एग्जांपल सब्सटेंटिव मोशन रो अर्थ कि मैटर गोटे सपोज बिल प्रेजेंट हेछि सेठी गोटे सब्सटेंशियल पार्ट रो इंपोर्टेंट डिस्कशन किमा चेंजेस पई किछ गोटे डेलिब्रेशन दरकार सेठी एमपी चाहिले कोन करि परिबे सब्सटेंटिव मोशन आनी परिबे सब्स्टिट्यूट रो अर्थ एटा नथले सेटा जदि चाहा नै कॉफी नै चाहा अर्थ फॉर एग्जांपल गोटे बिल भितर गोटे प्रोविजन अछि आमे चाहछु से एई बिल रो प्रोविजन बदल रे आ गोटे किछि गोटे हो तो सेठी कोन आसीबो सब्स्टिट्यूट मोशन आसीबो सब्सिडियरी मोशन जे सब्सिडियरी रिवर बोली तुमे कहो गोटे नदी रा एंसिलरी रिवर सब थाए सो मेन गोटे चैनल अछि आमे भूली जाई छी आमे चाहू जे एई जिंसटा भी अटैच हे जाउ टिके सो ताकू पई हमु कोन दरकार सब्सिडियरी मोशन हमको आनिया को पड़िबो किछि किछि स्पेशल मोशंस भी अछि जेम फॉर एग्जांपल नो कॉन्फिडेंस मोशन व्हाट डू यू मीन बाय नो कॉन्फिडेंस मोशन नो कॉन्फिडेंस रो अर्थ होछि तम ऊपर कॉन्फिडेंस नाही अच्छा ए जो नो कॉन्फिडेंस मोशन ता किया आनिबो एटा आनिबो अपोजिशन आनिबो काहे अगेंस्ट रे सरकार को अगेंस्ट रे जदि नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हे गला तार अर्थ सरकारंकर मेजॉरिटी नाही सरकार भागी जीवो ओके कॉन्फिडेंस मोशन कोन कॉन्फिडेंस मोशन किया आनिबो कॉन्फिडेंस मोशन सरकार आनिबे निजो को प्रूव करिया पई जे हम पाखरे मेजॉरिटी अछि सेंस्योर मोशन होछि कि कोनोसी गोटे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स किंबा इंडिविजुअल मिनिस्टर को सेंस्योर करिया पे नाही तुमे जो काम करजो ठीक करनो तांको चेतावनी देवा पई एडजर्नमेंट मोशन काहू कहबा किछि गोटे एक्स्ट्रा जोटा नॉर्मल बिजनेस को सस्पेंड करी कि किछि गोटे क्रिटिकल इंपोर्टेंट जिंस ऊपर डिस्कशन करिया कॉलिंग अटेंशन मोशन होछि गोटे एमपी रेज करि परिबे फॉर एग्जांपल तुमे कहि परिबो कि गोटे पब्लिक इंपोर्टेंस मैटर अछि ताकू डिस्कस करिया पे मु मिनिस्टर मानकर अटेंशन चाहूची सो कॉलिंग अटेंशन मोशन हे परिबो क्लियर सो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू एई सब मोशन गुडा मे बी जनरली क्वेश्चंस रे आसीबार चांसेस अछि नाउ स्टूडेंट्स बिल्स ऊपर टिके जानबा बिल्स केते प्रकार देयर आर जनरली टू टाइप्स ऑफ बिल्स वन इज हमर तुमे ऑर्डिनरी बिल कहि परिबो अनदर वन इज स्पेशल बिल्स
ओके किबा आ गोटे भी टाइप तुम कहि परिबो गवर्नमेंट बिल्स एंड प्राइवेट बिल्स अच्छा गवर्नमेंट बिल्स काहू कहबा द बिल्स व्हिच आर ब्रॉट बाय द मिनिस्टर्स ओनली मन रख नॉट रूलिंग पार्टी मिनिस्टर जो बिल नहीं आसीबे ताको हमें गवर्नमेंट बिल कहू अदर देन मिनिस्टर जे भी आनिबे ताको हमें कोन कहबा प्राइवेट मेंबर बिल बोली हमें कहबा ओके अच्छा ऑर्डिनरी बिल पास करिया पे कोन मेजॉरिटी दरकार सिंपल मेजॉरिटी दरकार किंतु देयर आर सर्टेन बिल्स व्हिच आर स्पेशल इन नेचर फॉर एग्जांपल तुमे कहि परिबो मनी बिल ओके मनी बिल होची आर्टिकल 110 अंडर रे आसे आर्टिकल 110 होची मनी बिल जोठी तुमे कहि परिबो जे द बिल्स व्हिच आर रिलेटेड टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया टैक्सेस एई सब रिलेटेड जदि किछि बिल आसे ताको हमें कोथरे आनिबा 110 रे आनिबा अच्छा एथरे किछि प्रोविजन अछि हमको बुझिया पड़िबो प्रथमतः मनी बिल आनिबा पई प्रेसिडेंट कर प्रायर रिकमेंडेशन दरकार नंबर 1 नंबर 2 गोटे बिल मनी बिल की नुह ताको सर्टिफाई किए करिवे स्पीकर करिवे 2 3 मनी बिल राज्यसभा रे प्रेजेंट हेई परिबो नाही केवल लोकसभा रे प्रेजेंट हबो थर्ड नंबर पॉइंट फोर्थ लोकसभा रे जदि मनी बिल डिफीट हेई जाउची तार अर्थ इट इज अ लूजिंग ऑफ द कॉन्फिडेंस ता माने मेजॉरिटी नाही सरकार कर फोर्थ पॉइंट फिफ्थ पॉइंट मनी बिल वंस लोकसभा रे पास हेई साला परे राज्यसभा को निश्चित रूपे जीवो बट राज्यसभा चाहिले रिटर्न कर दी परिबो विथ सर्टेन रिकमेंडेशंस किंतु सेम बिल लोकसभा पुणी आउथरे विद और विदाउट चेंजेस जदि सीए पास कर दिए तो राज्यसभा रे अप्रूवल दरकार नहीं डायरेक्टली प्रेसिडेंट पाखु जीवो डायरेक्टली प्रेसिडेंट इधर ताको एक्सेप्ट करिवे किबा रिजेक्ट करिवे ताको रिटर्न करि परिबे नाही दिस इज द कंप्लीट सिस्टम ऑफ द मनी बिल ओके क्लियर हेगला कांसेप्ट चलो नाउ आउ कोन बिल अछि आउ किछि किछि बिल अछि फाइनेंशियल बिल अछि जेंते फाइनेंशियल बिल आर्टिकल 117 क्लॉज 1 एंड 117 क्लॉज 3 कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 बोली हमें कहू ओके सो फाइनेंशियल बिल और मनी बिल भीतर टी कंफ्यूजन लागि पारे आमे कहिबा जे फाइनेंशियल बिल मनी बिल भीतर किछि फाइन ट्यूनिंग डिफरेंसेस अछि प्रथम तो फाइनेंशियल बिल आर आल्सो लाइक जनरल लाइक ऑर्डिनरी बिल दे आर नॉट लाइक मनी बिल आमे कहिबा ओके सो ओनली टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा एंड ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट जोटा कि फाइनेंशियल बिल टाइप 1 व्हिच इज सिमिलर टू the process of the money bill but ordinary bill हमें कहिबा but financial bill type 3 रे जोटा sorry category 2 रे basically हमें कहिबा it can be introduced either of the house of the parliament okay recommendation for consideration house of the consideration दरकार ordinary bill जेमिति financial bill सेही भली रही छी so specifically हमें कोन जानले कि money bill रे हमें कहिबा जे consolidated fund of India taxation related specifically जो जिनसो उडा डील होची that is a money bill by the way को बिल टा मनी बिल को बिल ऑर्डिनरी बिल को बिल फाइनेंशियल बिल एटा किए सर्टिफाई करिवो स्पीकर करिवे क्लियर चलो आउ गोटे टाइप रो बिल होची कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल विशेष किसी कहवा दरकार नाही बिकॉज़ संविधान को संशोधन करिया पे गोटे बिल जोड़ा दरकार दैट इज अंडर आर्टिकल 368 एई बिल टा अणा जाई पारे नाउ बजेट विषय ऑलरेडी हम डिस्कशन करी छे बजेट टर्म ता संविधान रे यूज करा जाय नहीं इट इज नोन एज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोटे एप्रोप्रिएशन बिल अणा जाए बजेट जतला प्रेजेंट हुए तुम समस्त जानि छो फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करे बजेट बजेट होची नेक्स्ट फ्यूचर रो कोन एस्टिमेशन हमको दरकार कोन सरकार को बजेट दरकार सो देन वंस लोकसभा अप्रूव होला पर राज्यसभा को जीवो देन फाइनली से प्रेसिडेंट पाखो को जीवो इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट प्रेजेंट हो सी तो निजे आसी के सब किसी कहिबे नहीं फाइनेंस मिनिस्टर ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दिस इज द सिस्टम जनरली ओके नाउ एटा गोटे इंपोर्टेंट स्टूडेंट्स फंड्स देयर आर कपल ऑफ टाइप्स ऑफ फंड जनरली 3 टाइप्स ऑफ फंड गोटे होची कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ओके कंसोलिडेटेड जिंदे हमर बैंक अकाउंट अछि सिंधी फंड अछि सरकार कर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया रे कोन कोन रहिबो कि जेते सब टैक्सेस डायरेक्ट टैक्स हो इनडायरेक्ट टैक्स हो कलेक्ट हो जे सब से सब जिंस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया रहिला रेवेन्यू एस्पेक्ट रे जहां सब रहिबो पब्लिक पीएसयूज रे से सब जिंस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया मनी रिसीव एंड रिपेमेंट ऑफ लोन गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया रहिबो अच्छा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया रो पैसा खर्च करिया पे अप्रूवल पार्लियामेंट रो दरकार बाध्य एटा ओके आउ कोन फंड अछि पब्लिक अकाउंट रो फंड जोटा रहिछि बेसिकली तुमे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बटार ट्रस्ट एज ए कस्टोडियल कैपेसिटी कहबार अर्थ कि एई जो पब्लिक अकाउंट फंड अछि जेमिति प्रोविडेंट फंड ओके एलआईसी एटसेट्रा ए सब जिंस पब्लिक अकाउंट फंड रे रुहे स्मॉल सेविंग पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम जुडिशियल डिपॉजिट रेमिटेंसेस ए सब जिंस कोठी आसीबो पब्लिक अकाउंट फंड भितरे सेटा रहिबो ओके देन कंटीजेंसी फंड कोन कंटीजेंसी रो अर्थ होची इमरजेंसी सिचुएशन रे एमती गोटे फंड थाए जोटा को हमें इमीडिएटली यूज करि परिबा किए गवर्नमेंट सरकार यूज करि परिबे ताको हमें कोन कहिबा
contingency fund बोली हमें कहो. Okay, so these are the three types of funds. मन रखियो students. These are the comparison. गोटे होची consolidated fund of India, public account, आ गोटे contingency. Okay, consolidated public account 266 1 and 2 and public account sorry contingency होची 267. अच्छा, by the way ऑथराइजेशन टा मन रखियो स्टूडेंट्स. कौन कौन ऑथराइजेशन जोटा कि कंसोलिडेटेड फंड को व्यवहार करिया पे यूज करिया पे पार्लियामेंट अप्रूवल दरकार. पब्लिक अकाउंट और कंटीजेंसी पई पार्लियामेंट अप्रूवल दरकार नहीं, डायरेक्टली गवर्नमेंट यूज करि परिबो. कंटीजेंसी इज प्योरली एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर द फाइनेंस सेक्रेटरी. क्लियर हे गेला कांसेप्ट. चलो आउरी भी विभिन्न प्रकार किछिटा जिंस अछि. लेजिस्लेटिव पावर एंड फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट ऑलरेडी हमें जानिले कि पार्लियामेंट रो काम होची से यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट जहां सब अछि ताकू सीए कोन सीए डील करि परिबो, ता रिलेटेड सीए लॉ आनी परिबो. So that is all about the Parliament of India, powers and functions. विभिन्न प्रकार जहाँ जहाँ दरकार we have already discussed. Okay, चलो next. Prelims point of view, these are important. Now, agote concept achi, there are parliamentary committee. Now, what do you mean by parliamentary committee? Parliamentary committee कहले काहा को पछाय. साधारणतः जेतोले गोटे बिल प्रेजेंट हुए, नेचर ऑफ द बिल इज कोन हुए पार्लियामेंटरी डिस्कस हुए, देन से कोडी की जाए नेक्स्ट हाउस को जाए. किंतु जदि भाबो कि गोटे सेंसिटिव बिल अछि तापर आउरी डिटेल स्क्रूटिनी दरकार, तो सेही क्षेत्र रे कोन हुए पार्लियामेंटरी कमिटी पाखु से सब बिल गुडा जाए. ओके, सो पार्लियामेंटरी कमिटीज आर टू टाइप्स. गोटे होचे स्टैंडिंग कमिटी, आ होचे एडहॉक कमिटी. स्टैंडिंग कमिटीज आर परमानेंट कमिटी. एडहॉक रो अर्थ होचे टेम्पोरारी कमिटी, माने गोटे पर्पस पे तयारी हितो, सेटा पर्पस फुलफिल होला परे से सब भांगी दिया जिवो. स्टैंडिंग कमिटी अगेन केते प्रकार हम जानिबा. पब्लिक अकाउंट कमिटी गोटे टेबल थिबो मतलब होचे नै टेबल नाही. एनीवेज गोटे हूँ तुम पब्लिक अकाउंट कमिटी. पब्लिक अकाउंट कमिटी प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू कौन मन रखिबो, टोटल 22 जन मेंबर, 15 लोकसभा 7 राज्यसभा मन रहिबो. आउ पब्लिक अकाउंट कमिटी हूँ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फाइनेंशियल कमिटी, माने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जहां भी सरकार कर होची स्क्रूटिनी करिवार पावर अछि, एंड इट इज 1921 रो अछि वन ऑफ द ओल्डेस्ट कमिटी. मेंबर केते जन 22 जन, 15 लोकसभा 7 राज्यसभा. क्लियर हे गेला. ओके, आ गोटे हूँ एस्टिमेट कमिटी. एस्टिमेट कमिटी मेंबर केते जन 30 जन, ऑल आर फ्रॉम लोकसभा. ओके, आ गोटे हूँ कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, अगेन 22 मेंबर, 15 लोकसभा 7 राज्यसभा. क्वेश्चन एठु आसे कि को कमिटी रे लोकसभा राज्यसभा रे कंपोजिशन कोन. तो आमे कोन जानले एस्टिमेट कमिटी को छाड़ी दे कि बाकी कमिटी 22 15 7 डिवीजन, एस्टिमेट कमिटी रे 30 जन मेंबर अछंती. ओके, सो डिपार्टमेंटल किसी किसी स्टैंडिंग कमिटी थाए. डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटी रे बेसिकली फॉर एग्जांपल 31 जन मेंबर थांते ईच डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटी रे, 21 फ्रॉम लोकसभा एंड 10 फ्रॉम राज्यसभा. सो डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटी रे स्पेसिफिक डिपार्टमेंट रो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, डिफेंस रो रहिला, ए सब डिपार्टमेंट स्पेसिफिक से माने कोन करंती स्क्रूटिनाइज करंती. 31 मेंबर, टोटल होची 21 फ्रॉम लोकसभा, 10 फ्रॉम राज्यसभा. So this is all about different types of committee. Important committee आउरी भी बहुत सारा अछि, बट दरकार नाही. एई चारटा होची हमर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपोर्टेंट. नाउ नेक्स्ट चैप्टर जोटा हम पई इंपोर्टेंट, दैट इज कॉल्ड एज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रे कोन कोन हम जानिबा, विशेष करी तुम मानकर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हम जानिबा कंपोजिशन दरकार. व्हाई इट इज इंपोर्टेंट, बिकॉज रिसेंटली हमर सुप्रीम कोर्ट रो जजेस मानकर ऑर्डिनेंस माध्यम रे ओके जजेस मानकर स्ट्रेंथ को बढ़ा जाईची. 4 जन नुआ जजेस को कौन करा जाईची अपॉइंटमेंट करा, आई थिंक 38 है टोटल. सो कंपोजिशन हमें कौन जानले कि 34 जजेस करंटली अछंती, बट लेटेस्ट जदि हम कहबा तुम एग्जाम रे जदि आसुची क्वेश्चन कि वर्तमान नंबर ऑफ जजेस केते, एटा होची 38 मन रहिबो. बही रे 34 लिखा है बिकॉज ए बहीटा माने किछि मास पूर्व डिजाइन हितला. एबे जस्ट आई थिंक गोटे सप्ताह ना 2 सप्ताह पूर्व ही ऑर्डिनेंस लागू हैला. टोटल 38 जजेस एबे ऑलरेडी काली आई थिंक रिकमेंडेशन देई सारछ सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम सिस्टम माध्यम रे. अपॉइंटमेंट केमिति हुए, अपॉइंटमेंट इज बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ओके, बट सिलेक्शन केमिति हुए, सिलेक्शन बहुत सिंपल, कॉलेजियम सिस्टम. कॉलेजियम सिस्टम कोन हबो कि सुप्रीम कोर्ट ही
तांकर जो सीनियर मोस्ट जजेस माने थिबे तांकर गोटे कमिटी से माने रेकमेंड करिवे से माने किए जजेस हे परिबो तार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो हम डेफिनेटली पढ़िबा बट सेठी से माने रेकमेंड जहा को करिवे सेही जजेस मानको सेही इंडिविजुअल मेंबर मानको भितरु प्रेसिडेंट अपॉइंट करिवे सपोज भाबो एबे जेमति 4 जण मेंबर दरकार ओके एबे फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट 4 जण को ही रेकमेंड करछन से 4 जण ही जिबे फॉर एग्जांपल भाबो सुप्रीम कोर्ट 8 जण को रेकमेंड करथांदे तो 8 जण को भितरु प्रेसिडेंट 4 जण को सिलेक्ट कर पारथांदे जति की रिक्वायरमेंट सेति ही जिवो बट सिलेक्शन पावर रेकमेंडेशन करिवे कि सुप्रीम कोर्ट करिवे तांको इच्छा रे बट सिलेक्शन प्रेसिडेंट करिवे अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करिवे क्लियर अच्छा क्वालिफिकेशन कोन सिटीजन ऑफ इंडिया हवा दरकार सुप्रीम कोर्ट रो जने जज हवा पई हाई कोर्ट रो जज हवा दरकार फॉर एटलीस्ट 5 इयर्स 5 वर्ष हाई कोर्ट रे जज हवा को पड़िबो किबा गोटे हाई कोर्ट रे फॉर एटलीस्ट 10 इयर्स 10 वर्ष पर्यंत एडवोकेट हिसाब रे काम करबा दरकार आउ ता सहित तुमे कहि परिबो प्रेसिडेंट कर ओपिनियन रे सी जने इंपोर्टेंट जूरिस्ट होवा दरकार बहुत लीगल रे तांकर बहुत ना रहिवा दरकार ओके जज माने कोन टिनर अछि देयर इज नो फिक्स टर्म किंतु 65 वर्ष पर्यंत से माने काम करि परिबे अप टिल 65 इयर्स सेति में तुमे देखि दिबो मैक्सिमम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया माने किछि मास पई ही काम करंती तापर से माने बाहरी जन कोन पई बिकॉज़ से मानकर बयस सीमाटा 65 वर्ष मैक्सिमम रहिछि अच्छा रिमूव किमती करा जाय परिबो रिमूवल प्रोसेस होछि अगेन गोटे रिजोल्यूशन आसीबो केते जण मेंबर गोटे मोशन आसीबो 100 जण मेंबर इधर लोकसभा रु किबा 50 जण मेंबर फ्रॉम द राज्यसभा से माने गोटे मोशन नै के आसीबे कि नाही हमर इंटेंशन हमें आपको रिमूव करिया पे चाहूछु नंबर 1 नंबर 2 प्रिजाइडिंग ऑफिसर सेठी डिसीजन नेबे कि मु एटा को एक्सेप्ट करिबि ना रिजेक्ट करि जदी एक्सेप्ट करले ताहले गोटे कमिटी गठन करा जिवो से कमिटी रे किए मेंबर रहिबे सुप्रीम कोर्ट रो जने जज रहिबे कोनोसी भी हाई कोर्ट रो जने चीफ जस्टिस रहिबे और जने डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट रहिबे ए कमिटी कोन देखिबे कमिटी तांकर ग्राउंड देखिबे कोन ग्राउंड अछि ग्राउंड होची मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी ए दीटा ग्राउंड रे जने जज को रिमूव करा जाय पारिबो से कमिटी रिपोर्ट दाखल करिवे कहा को पार्लियामेंट को रिपोर्ट दाखल करिवे एबे रिसेंटली तुम समस्त जानिथिबो जो जस्टिस वर्मांकर इलाहाबाद हाई कोर्ट से तो ऑलरेडी रिजाइन करले एमर ताको रिपोर्ट दाखल करा जायछि रिपोर्ट दाखल हेसला परे स्पेशल मेजॉरिटी 2/3 मेजॉरिटी नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग ए मेजॉरिटी साधारणतः कोन होय जेतोले गोटे पास हबो देन the judge is removed by the president of India appointed by the president removed by the president but with the approval of the parliament so this is the process of the supreme court okay clear हेगला चलो jurisdiction विषय में फटाफट किसी जिंस कहि दोची jurisdiction कहा कहबा सुप्रीम कोर्ट होंतु कि हाई कोर्ट होंतु समस्तकर गोटे इंडिविजुअल इलाका अछि गोटे दायरे अछि जोथि से माने काम करि परिबे सुप्रीम कोर्ट रो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन कोठी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन गोटे साधारणतः सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन फेडरल मैटर्स रे माने सेंटर स्टेट भीतर डिस्प्यूट चली कि स्टेट भीतर डिस्प्यूट चली तो से सब मैटर रे केवल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ही कौन करि परिबे इंटरवेन करि परिबे आउ कोन अछि स्टूडेंट्स इलेक्शन जुरिस्डिक्शन रे प्रेसिडेंट एवं वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्शन रे डिस्प्यूट रे केवल सुप्रीम कोर्ट इंटरवेन करिवे आउ कोन अछि रिट्स अंडर आर्टिकल 32 जो पांचटा रिट में पढ़ीचे से सुबर पावर फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करिया पई सुप्रीम कोर्ट पाखरे तुमे कहि परिबा हमें गुहारी लगै परिबा अंडर आर्टिकल 32 रे हमें करि परिबा ओके अच्छा बाय द वे सुप्रीम कोर्ट पाखरे किछि पावर अछि पावर नाही सी जोठी करि परिबेनी कोन जानि छ हां प्री इंडिपेंडेंस पूर्वरो जदी किछि ट्रीटी हैला एग्रीमेंट हैला ता ऊपर से काम करि परिबेनी आउ कोन को क्षेत्र रे सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दे परिबेनी गोटे हैला प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी आउ यस इंटरस्टेट रिवर डिस्प्यूट अंडर इंटरस्टेट कोन 1954 रिवर डिस्प्यूट एक्ट जोडा रही छि ता अंडर रे इट विल बी सेटल्ड बाय द ट्रिब्यूनल्स नॉट बाय द सुप्रीम कोर्ट आउ कोन अछि फाइनेंस कमिशन को रिकमेंडेशंस आउ कोन अछि द ना पेंशन नो आ गोटे होची डिवोल्यूशन ऑफ द फाइनेंसेस टैक्सेस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट ओके एई सब जिंस गुडा साधारणतः सुप्रीम कोर्ट डील करि परिबे नाही सो दैट इज ऑल अबाउट द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन नेक्स्ट कोन अपीलेट जुरिस्डिक्शन अर्थ किमिति सुप्रीम कोर्ट को अपील करा जाय परिबो सो अंडर आर्टिकल 139 या को होचंती 136 138 137 139 या को हा जाउची कि गोटे केस जदी हाई कोर्ट पाखरे अछि हाई कोर्ट रो ड्यू सर्टिफिकेट नै कि आउ सी सर्टिफिकेट सेतबेले मिलिबो व्हेन देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट
or the question of law on the constitutional point of view, then only Supreme Court रे हमें अपील करि परिबा. Next कौन अछि review jurisdiction. What do you mean by review? Suppose for example Supreme Court गोटे order दे दिचंती, ताकू रिव्यू करिया पाई पुणी आउथरे सुप्रीम कोर्ट गोटे मौका देबे. ओके, अच्छा, बियॉन्ड रिव्यू स्टेज देयर इज आल्सो अनदर थिंग दैट इज कॉल्ड एज क्यूरेटिव पिटिशन. क्यूरेटिव पिटिशन काहे की कहा जाए, जदि कोनोसी ग्रॉस मिसकैरेज न हो जस्टिस रो ताकू प्रोटेक्ट करिवा पाई क्यूरेटिव पिटिशन फाइल करा जाए. सो दीज आर द जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. क्लियर सब गुड़ा मुझे. हाँ, आ गोटे एडवाइजरी जुरिसडिक्शन 143 तो हमें बारंबार बहुत थोड़ा रिपीटेड करिछु. चलो, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल रेस्ट्रेंट. जुडिशियल रिव्यू अर्थ कौन? द पावर ऑफ द हायर जुडिशियरी टू रिव्यू एनी लॉ. हायर जुडिशियरी मीन्स हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स. ओके, अर्थ आम कौन जानले जे judicial review is a basic structure. It cannot be taken away by the parliament. Now, what do you mean by judicial activism? Judicial activism shortcut जदि हम कहिबा कि sometimes for the greater good, माने भलो पई सुप्रीम कोर्ट कि हायर कोर्ट एमाने कोन करंती, एमाने they overstep into the boundary of the executive or the legislature to fulfill the vacuum of justice. तुमे कहि परिबो. So that is judicial activism for the good cause. Judicial restraint काहो कहिबा? Judicial restraint होची, so they basically control themselves and they avoid giving any judgment on certain circumstances. से माने निजु को रोकी दियंती. एक्टिविज्म रे से माने इच्छा करी कि जजमेंट दियंती, रेस्ट्रेंट से माने रोकी दियंती कि ना हमें जजमेंट दबोनी. सो ऑल्दो ए जो कांसेप्ट है, दिस इज मोर इंपोर्टेंट फॉर द मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, बट डेफिनेशन गोटे इंपोर्टेंट तुमरो केवल प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू रे. ओके, नाउ आ गोटे भी कांसेप्ट अछि व्हिच इज कॉल्ड एज जुडिशियरी ओवररीच. कौन अछि रे? जुडिशियरी ओवररीच. जुडिशियल एक्टिविज्म कौन कहली? ओवरस्टेपिंग द बाउंड्री और जुरिसडिक्शन ऑफ द जुडिशियरी फॉर बेटर. जदि जुडिशियरी ओवरस्टेप करूची फॉर ऑल द बैड रीजन, इट इज कॉल्ड एज जुडिशियरी ओवररीच. भलो पाई जदि करूची एक्टिविज्म कहिबा, जदि खराब हे गेला से कामटा ताको हम कोन कहिबा? ओवररीच बोली कहिबा. रेस्ट्रेंट रो अर्थ निजो को रोकी दोची. सिंपल कांसेप्ट. ओके, PIL is not necessary. Next, गवर्नर. ऑलरेडी प्रेसिडेंट पढ़ी देले, कंपैरिजन गवर्नर से तो कर दबा. कौन को जिंस रे गवर्नर पाखरे पावर अछि पावन. हमें कोन जानले? गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. That means governor enjoys the pleasure of the president. Governor enjoys, can be appointed, can be removed by the president. One. Second point, governor अंकर कोनोसी फिक्स टेनर नाही. जेमते प्रेसिडेंट का फिक्स टेनर अछि 5 वर्ष काम करिवे, गवर्नर का सेमती कोनोसी फिक्स टेनर नाही. ओके, देन आउ गोटे कोन जिंस जानिया पड़िबो, प्रेसिडेंट का जहा रोल अछि फॉर द यूनियन पॉइंट ऑफ व्यू, गवर्नर का सिमिलर रोल अछि फ्रॉम द स्टेट पॉइंट ऑफ व्यू. इज इट क्लियर? ओके, नाउ आउ कोन जानिबा, गवर्नर का एग्जीक्यूटिव रोल कोन कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर. ता माने राज्य भितर एग्जीक्यूटिव पावर मुखिया किए? गवर्नर, नॉट चीफ मिनिस्टर. सिमिलर जोटा आर्टिकल 52 रे हम पढ़िथिले. आर यू क्लियर? सो एई जिंस गोटे जानले. जदि हम लेजिस्लेचर पॉइंट ऑफ व्यू हम जानिबा कि सेम जहां प्रेसिडेंट कर पावर थिला पार्लियामेंट पॉइंट ऑफ व्यू, गवर्नर को पावर अछि लेजिस्लेटिव पॉइंट ऑफ व्यू. कि गोटे बिल को एक्ट रे कन्वर्ट करिवार पावर अछि गवर्नर को पाखरे. ओके, नाउ इंटरेस्टिंगली आगोटे जिंस मन रखिया पड़ियो, गवर्नर पाखरे कि एक्स्ट्रा जिंस अछि. कोन? गवर्नर चाहिले कि सी गोटे बिल को रिजर्व कर दी परिबे प्रेसिडेंट को असेंट पई. गवर्नर चाहिले से जिंसटा सी करि परिबे. सेही गोटे जिंस एक्स्ट्रा अछि आंको पाखरे. आउ कोन नाही, गवर्नर राजक्षमा करि परिबेनी, माने कैपिटल पनिशमेंट को सी पार्डन करि परिबे नै. बाकी जिंस गुडा गवर्नर पाखरे अछि मोटा मोटी. देन आउ कोन अछि, प्रेसिडेंट इमरजेंसी लगेई परिबे, बट गवर्नर इमरजेंसी लगेई परिबे नाही. गवर्नर केवल रेकमेंडेशन करि परिबे प्रेसिडेंट को, एवं प्रेसिडेंट जदि तांको डायरेक्शन दियंती कि इमरजेंसी लगाओ, देन प्रेसिडेंट गवर्नर कर माध्यम रे इमरजेंसी लगेबे. मन रखो, गवर्नर निजे लगेई परिबे नै इमरजेंसी. इट हैज टू बी प्रेसिडेंट्स रूल. ओके, बस एतिकी, आउ किसी नहीं गवर्नर रे. देन आउ तुमे कहबो कि सर चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अगेन छोटिया जिंस कि हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव स्टेट लेवल रे चीफ मिनिस्टर, तांको सपोर्ट करिया पे देयर इज अ मंत्रिमंडल. मंत्रिमंडल भितर कैबिनेट मिनिस्टर थांती. दैट्स इट. ओके, चलो नेक्स्ट.
चीफ मिनिस्टर आम जानले स्टेट लेजिस्लेचर रे ऑलरेडी आम डिस्कशन करले पार्लियामेंट रे जेमती लोकसभा अच्छी सिमिलर कंपैरिजन कहार आमर लेजिस्लेटिव असेंबली गोटे जिनस कौन लेजिस्लेटिव काउंसिल से केवल किसी पॉइंट आमको जाना पड़ो मत विशेष किसी डिस्कशन जमी 25 वर्ष लोकसभा दरकार ये भी सेमती मिनिमम 25 इयर्स गोटे एमएलए हवाई जहाँ जहाँ प्रोविजन आम से पढ़ीचे सेम सिमिलर प्रोविजन आम एठी भी पढ़ुचे ओके अच्छा बाय द वे गोटे इंपोर्टेंट जिन पॉइंट आमको मन रखा पड़ो आर्टिकल 169 कौन कहूँ कि जदि गोटे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली तांकर असेंबली रे गोटे बिल पास कले गोटे रेजोल्यूशन पास कले कि आमको लेजिस्लेटिव काउंसिल आइदर तैयारी करिया किंबा भांगिबा ताले सी चाहिए से रेजोल्यूशन टा राज्यसभा ओनली राज्यसभा ताको इनिशिएट करि परिबो बट सेटा आरंभ कोठी हबो असेंबली रे आरंभ क्लियर नाउ देखो स्टूडेंट्स लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल भितर केमिति कोन स्टूडेंट्स देखो मिनिमम असेंबली रो स्ट्रेंथ 60 ताटू कम ही परिबोनी आउ मैक्सिमम 500 बट किछि किछि स्टेट अछि जेमति फॉर एग्जांपल अरुणाचल प्रदेश 30 बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन सिक्किम रे अछि 32 गोवा रे 40 नागालैंड 46 मिजोरम 40 बट जनरली एतिकी छाड़ी देकी बाकी सब स्टेट रे मिनिमम 60 मैक्सिमम 500 लेजिस्लेटिव काउंसिल रे कोन मिनिमम 40 आउ कहा जाय छि कि मैक्सिमम 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली मिनिमम टा तो 40 बट मैक्सिमम केते ही परिबो सेही राज्य रे असेंबली जेते थिबो तार 1/4 होछि मैक्सिमम होछि तार लिमिट अच्छा इलेक्शन सिमिलर इलेक्शन आम कौन एमएलए मान को आम डायरेक्टली भोट करूचे बट एमएलसी जोटा रही मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल रो वोटिंग रे टिके अलग अछि ए जिनसटा टिके मन रखिया पड़े कोन 1/3 मेंबर्स आर बाय लोकल बॉडीज लोकल जो म्युनिसिपैलिटी बॉडीज अछि से माने 1/3 मेंबर्स माने चूज करिवे आउ 1/3 बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए माने आउ 1/3 को ये करिवे 1/12 मेंबर बाय ग्रेजुएट ऑफ 3 इयर्स 3 वर्ष जो ग्रेजुएट करंती से माने वोट देबे 1/12 मेंबर को चयन करिया पई आउ 1/12 बाय द टीचर्स स्पेशली प्राइमरी नो सेकेंडरी लेवल रो टीचर्स माने करिवे रिमेनिंग जते की थिबे गवर्नर से मान को नॉमिनेट करिवे ये होची प्रोसेस ऑफ द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बट एमएलए पई हम कोन करू डायरेक्ट वोट करू ओके अच्छा गवर्नर को नॉमिनेशन कोन एठी हम ऑलरेडी कहिली कि 1/6 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस ड्यूरेशन कौन आम जानी अगेन ड्यूरेशन हमरो असेंबली रे 5 वर्ष एठी होची इट इज अ कंटिन्यूइंग चैम्बर 1/3 मेंबर एवरी 2 इयर्स रे रिटायरमेंट करंती सिंपल सरला आ कुछ कहवा दरकार नै या ऊपर स्पेसिफिकली ओके आ माने मोर कहवार अर्थ या कि सेठी हम स्पीकर बढ़िले एठी भी स्पीकर सेठी प्रो टाइम बढ़िले एठी भी प्रो टाइम याको हम डिटेल्स सेठी जिमती ऑर्डिनरी बिल एठी भी ऑर्डिनरी बिल सेठी जिमती बजेट एठी भी बजेट सेठी प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस लागू करि परछन एठी भी ऑर्डिनेंस लागू करि परिबे सिंपल जहाँ जहाँ सेठी हम मोशन पढ़िले एठी भी सेम मोशन अछि सेठी हम जहाँ रिजोल्यूशन पढ़िले नो कॉन्फिडेंस मोशन कॉलिंग अटेंडेंस एठी भी सेम जिंस अछि सिमिलर जिंस केवल जुरिस्डिक्शन सेटा हम पूरा भारत पे पढुचे एठी हम गोटे राज्य पे पढुचे ओके चलो ओके आउ कौन अच्छी देखा ट्राइब्यूनल्स आर बेसिकली ट्राइब्यूनल्स आर क्रिएटेड बाय एक्ट मन रख आम कौन जानले कि जुडिशियरी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट एटसेट्रा इट इज क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान रे आ विषय मेंशन करा है बट आम संविधान को छाड़ी देके आम भाविले कि गोटे काम करवा एमती किसी मेथड आम तैयारी करवा जोटा कि जुडिशियरी ऊपर टिके लोड कमिबो एंड वन ऑफ द मेथड इज ट्राइब्यूनल्स नंबर 1 रीजन नंबर 2 रीजन कि जुडिशियरी रे जो जजेस माने थांती दे आर जनरल दे आर नॉट स्पेशलाइज्ड दे आर स्पेशल इन लॉ बट नॉट इन अदर मैटर सपोज फाइनेंशियल मैटर सपोज एनवायरमेंटल मैटर सेठी कोन दरकार हुए सेठी एक्सपर्ट दरकार हुए बुझी परछो ना सपोज एनवायरमेंटल किसी गोटे आमे डिस्कशन करबा तो एनवायरमेंट रे बहुत सारा टेक्निकलिटीज अछि ताकू जजमेंट दबा पे जने जनरलिस्टिक टू बेटर किए जने टेक्नीशियन जे एनवायरमेंटल रे मे बी सी पीएचडी करथिबे कि कोन करथिबे सेही प्रोफेशनल माने दरकार होंती सो दिस इज अनदर रीजन व्हाई ट्राइब्यूनल्स आर इंपोर्टेंट ट्राइब्यूनल्स आर नथिंग बट क्वासी जुडिशियल बॉडीज सो स्टूडेंट्स विभिन्न प्रकार ट्राइब्यूनल्स अछि मन रखिबो आ से तुमरो ओपीएससी पई ट्राइब्यूनल जोटा दरकार सेटा होची इंटरस्टेट ट्राइब्यूनल्स
interstate border dispute and interstate river dispute. ए दीटा tribunals related activity you have to remember. Now आमे कोन जानिबा कि first of all 42nd constitutional foundation tribunal को amendment रही थी 42nd amendment 1976 रे हैला. आर्टिकल 323 ए को जी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स. ओके एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर जो जुरिस्डिक्शन थाए डिस्प्यूट थाए ताकू डील करिया पे देयर इज अ सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल. सिमिलरली एते डिटेल्स रे हमें जिबानी बिकॉज़ फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इट माइट नॉट बी सो मच ऑफ इंपोर्टेंस. some of the example of the tribunal like NGT National Green Tribunal, National Company Law Tribunal, okay, Telecom Dispute Settlement Appellate Tribunal, Armed Forces Tribunals. These are certain examples of the tribunals which are quasi judicial bodies. Consumer Commission is not so important. What one? Lok Adalat. Yes, this is one of the thing is important. Lok Adalat kaha kahiba? Indian judiciary system रे आमे again please remember alternative dispute redressal mechanism कहिबार अर्थ होची कि जुडिशियरी ऊपर लोड एबे एते अधिक ताकू पास करी कि अलगा किछि आमे करि परिबा कि सो सेति आमे ट्राइब्यूनल गठन करले 42nd अमेंडमेंट रे आमे संवैधानिक पॉइंट ऑफ व्यू करले जहां भी तुमे ट्राइब्यूनल देखुछ दीज आर क्रिएटेड बाय स्टैट्यूटरी बॉडीज. ओके सेइ गुडी लोक अदालत रे बेसिकली कोन हुए legal the concept of लोक अदालत और people's court आमे को साधारणतः is an innovative Indian contribution to the local jurisprudence. माने अलगा को देश रे तुमे देखिया को पाउनो भारत रे आमे एटा आरंभ करिचे गांधीयन प्रिंसिपल रो आमे एटा आरंभ करिचे. ओके सो jurisdiction कोन लोक अदालत वेरियस लेवल रे आमे पाई परिबा जेमति सुप्रीम कोर्ट टू द तालुका लेवल रे पाई परिबा. रेगुलर लोक अदालत ऑर्गेनाइज्ड पीरियडिकली बाय द लीगल सर्विस अथॉरिटीज फॉर द सेटलमेंट ऑफ पेंडिंग एंड प्री लिटिगेशन केसेस. लोक अदालत रे बेसिकली कोन होय फॉर एग्जांपल सपोज भाबो बैंकिंग सेक्टर रे जो माने मे बी लोन लेई चली तांकर किसी डिस्प्यूट चली छी तो से माने कोन करंती सपोज 500 टा खने केस अछि तो से माने ओटे डेट फिक्स करिवे कि एई डेट रे हमें बसिबा जहार जहां प्रॉब्लम अछि समस्त आसो तो से माने को हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जिबा दरकार नै से लोक अदालत रे बसले सेटी सेटलमेंट करले. सो दिस इज द कांसेप्ट ऑफ लोक अदालत. ओके null set of these are not important, commercial courts not important. Next very important Panchayat Raj institution. Panchayat Raj institution. Okay, पंचायत राज इंस्टीट्यूशन रे कोन टिके जानिबा हमें ऑलरेडी जानिले कि 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट रे पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस आरंभ हैला कॉन्स्टिट्यूशनली. बाय द वे एटा को प्रिंसिपल रे आछि गांधीयन प्रिंसिपल रे आछि 44 रे हमें एटा को पढी छै डीपीएसपी अंडर रे अछि. ओके इवोल्यूशन ऑफ द पंचायत राज इंस्टीट्यूशन तो टिके देखिबो लॉर्ड मायो 1870 बट ए जिंसोडा एते इंपोर्टेंट न हे पारे. रिपन रेजोल्यूशन माग्ना कार्टा ऑफ लोकल डेमोक्रेसी 1882, रॉयल कमिशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन 1907, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म रे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रो उल्लेख कराई छै 1919 रे. देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रे भी कहाई छै. देन फाइनली हम कोन कले आर्टिकल 40 मैंडेट्स द स्टेट ऑर्गेनाइजेस विलेज पंचायत मैंडेट करा जाई छै. एंड फाइनली हम कोठी जानले 73rd एंड 74th रे वी हैव कम टू एन अंडरस्टैंडिंग. ओके नाउ हाँ किछि किछि कमिटी अछि जोडा कि तुमको मन रखिया पड़ी बेसिकली देयर आर सर्टेन कमिटीज बिकॉज़ 1992 रे जोटा पास हला 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एटा ऑल ऑफ ए सडन पास हेनी या पूर्व 1954 रो आरंभ होई 1952 रो भी आरंभ होई छी. ओके सो देयर आर सर्टेन कमिटी. फर्स्ट कमिटी बलवंत राय मेहता कमिटी 1987 गोटे सेही समय कोन थला गोटे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम आरंभ होइतला 1952 मन अछि 1951 ऑनवर्ड्स आमे 5 ईयर प्लान हमर फाइनल से समय प्लानिंग कमिशन जे थिले से 5 ईयर प्लान को आरंभ करथिले. ओके तो 5 ईयर प्लान रे से माने कोन कले किछि जण एग्जीक्यूटिव को पठैले कि हम गोटे कम्युनिटी डेवलपमेंट करबा काना हमरो डेवलपमेंट बिना कम्युनिटी रो हेल्प रे हेई परिबो नाही. सो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम को रिव्यू करिवार पई बलवंत राय मेहता कमिटी 1957 रे आरंभ कराइतिला. तो सीए रिकमेंडेशन कले फर्स्ट टाइम पे कहले जे एई जो प्लान अछि याको हमें पंचायत लेवल
डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स मान को करवा दरकार पंचायत समिति और जिला परिषद हमको आरंभ करवा दरकार सो फर्स्ट टाइम पे फर्स्ट किए नेक्स्ट कमिटी किए अशोक मेहता कमिटी 1977 मन रख बलवंत राय मेहता कमिटी सी पंचायत को रिव्यू करने जाई नथिले सी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम को रिव्यू करने सी रिकमेंडेशन टा देले अशोक मेहता कमिटी ने जेतला आसले सी कहले जे 3 टियर सिस्टम करबा ना 2 टियर सिस्टम करबा ओके ओके इज इट ऑडिबल वर्तमान यस लाइव जो मन देखुछ वर्तमान ठीक अछि ओके चलो आगु बढ़िया सो सी अशोक मेहता कमिटी कौन रिकमेंडेशन कले 3 टियर रु सी 2 टियर रिकमेंडेशन कले ने देन नेक्स्ट होची 1985 जीवीके राव कमिटी मन रखिबो जीवीके राव कमिटी से कोन कहले जिला परिषद एज सेंट्रल एंटिटी इन डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन से कहले आमे गोटे काम करबा डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर एज जिला परिषद सीईओ हिसाब रे जे कि सब किछि ओवरऑल रहिबे देन एलएम सिंघवी कमिटी से कहले कि न्याय पंचायत ग्रुप्स ऑफ विलेजेस को हैंडल करिया पे लोकल डिस्प्यूट को नहीं कि आमे गोटे काम करबा न्याय पंचायत को आमे आगुआ किबा आगु को नहीं कि जिबा नेक्स्ट होचे थंगन कमिटी 1985 थंगन कमिटी कोन कहले कि पीआरआई टा को गोटे संविधान पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं कि जिबा पड़िबो से कहले नाइ 3 टियर पॉलिसी टा ठीक अछि गोटे विलेज लेवल रे होबा दरकार गोटे ब्लॉक लेवल रे होबा दरकार गोटे डिस्ट्रिक्ट लेवल रे होबा दरकार ओके गोटे डिस्ट्रिक्ट लेवल रे होबा दरकार ओके देन सी कहले गोटे काम करबा पीआरआई टा को 5 वर्ष फिक्स कर दवा तार टाइम फ्रेम टा को गाडगिल कमिटी की 1988 रे सी कोन जिंस कहले से कहले हां यस कॉन्स्टिट्यूशनल होबा दरकार आउ से कहले इलेक्शन सब लेवल रे होबा दरकार आउ 5 वर्ष फिक्स टर्म टा निहाती दरकार सी कहले गोटे काम करबा एससी एसटी महिला मानक पई किछ गोटे रिजर्वेशन रो सिस्टम रहिबा दरकार किए कहउचंदी गाडगिल कमिटी कहउचंदी ओके देन दंतवाला हनुमंत राव कमिटी 1978 रे से कहले ब्लॉक लेवल प्लानिंग रहिबा दरकार देन हनुमंत राव कमिटी 1984 रे से कहले डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लानिंग एज अ कोर डिसेंट्रलाइजेशन रहिबा दरकार सो फाइनली हमें कोन जानले कि 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट सेठी कोन हला जो 73rd अमेंडमेंट होची आईएक्स पार्ट आईएक्स होची पार्ट आईएक्स पंचायत टाइटल रे इंसर्ट कले संविधान रे 11th शेड्यूल जोठी 29 टा फंक्शन अछि ताको हमें ऐड कले क्लियर हेगला ओके सेही भली आमे जदी आकु 73rd रो किछि किछि स्पेसिफिक प्रोविजन गुडा पढिबा जोटा कि क्वेश्चंस आसीबार चांसेस अछि प्रथम तो ग्राम सभा अछि 243 ए जदी आर्टिकल मन न रहउछि इट्स ओके बट ग्राम सभा सी कोन कहउछि ए ग्राम सभा गाँ रो मिसे कि गोटे सभा विलेज असेंबली कंप्राइजिंग ऑल रजिस्टर्ड वोटर्स विद इन अ पंचायत एरिया जेते जण रजिस्टर्ड वोटर अछंते 18 वर्ष रो अधिक समस्त को नेई कि गोटे ग्रुप गठन हैला गाँ लेवल रे ताको हमें ग्राम सभा बोली कहू 3 टियर सिस्टम कोन विलेज लेवल रे ग्राम पंचायत इंटरमीडिएट लेवल रे जेटा ब्लॉक लेवल कहूचे सेटा को हमें कहिबा पंचायत समिति आउ डिस्ट्रिक्ट लेवल रे ताको हमें कोन कहिबा जिला परिषद हमें कहिबा इलेक्शन हुए केमिति अगेन डायरेक्ट इलेक्शन elected directly by the people all the 3 level okay at village level elected as per the state specific rule मन रखो पंचायत राज इंस्टीट्यूशन 73rd एंड 74 अमेंडमेंट एक्ट रे एटी स्पेसिफिकली कुहा हेछि कि स्टेट लेजिस्लेचर चाहिए से कोनोसी भी जिंस को चेंज करि परिबे सो मैक्सिमम जिंस जेतल तमे कंफ्यूज थिबो तुमको लागु जे सर ए जिंसटा तो संविधान लेखा हेरि जदि ऑप्शन अछि कि इट इज डिसाइडेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर सेही ऑप्शन ठीक हो सब बळे ओके नाउ अच्छा पंचायत राज इलेक्शन रो ओवरसाइट किए करंती स्टेट इलेक्शन कमिशन सी ओवरसाइट करंती रिजर्वेशन अछि हां अछि शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब मानक पे रिजर्वेशन अछि बेसिस कोन ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन
जो जगह शेड्यूल एससी एसटी नहांती से जगह रिजर्वेशन दरकार नहीं बट जो जगह एससी एसटी डोमिनेटेड अच्छी से जगह अधिक सीट दरकार महिला मानक पई 1/3 सीट कौन कहबा रिजर्व हेकी अच्छी फाइनेंस किए करेंगे फाइनेंस स्टेट फाइनेंस कमिशन ताको तदारख करेंगे 5 वर्ष फिक्स टर्म अच्छे आम समस्त जाने पंचायत इलेक्शन प्रति 5 वर्ष थे चेंज हुए ओके तो ये आम कौन जानले दैट वी अंडरस्टूड दैट पंचायत राज इंस्टीट्यूशन फल ग्रास रूट लेवल रे बहुत मात्रा रे डेवलपमेंट हेची क्लियर आउ कौन जानिबा देयर आर सर्टेन इश्यूज आल्सो इश्यूज फंड फंक्शनरीज एंड फाइनेंस बट इश्यूज गुड़ा तुम प्रिलिम्स पाई दरकार नहीं इश्यूज गुड़ा मेंस पाई दरकार तो सेथि पई ए इश्यूज गुड़ा को हम एति डिटेल्स रे डिस्कशन करिबा नहीं देन आउ रहिला तुमरो अच्छा कोटु कोटु पैसा पांती यूनियन गवर्नमेंट रो किसी पैसा पांती स्टेट गवर्नमेंट रो किसी पैसा पांती किसी प्रोग्राम जितले तैयारी हुए पैसा पांती इंटरनेशनल फोरम्स किमा एनजीओस माने भी किसी पैसा दियंती चैलेंजेस एंड कौन रोची ऑलरेडी मुझे कहली मेन्स रो पार्ट एटा चैलेंजेस क्रिटिकल एनालिसिस करो सो एबे पई हेटा एते इंपोर्टेंट रहिबो नाही नेक्स्ट होची स्टूडेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन okay so all right हाँ प्रथम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होची इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया एटा सब बळे इंपोर्टेंट बिकॉज एबे आमे जानि छे कि इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया वर्तमान से कोन करछन्ते बहुत सारा राज्य रे इलेक्शन चली छ और तांको नारे बहुत सारा कंट्रोवर्सी भी चलची बट हमको बुझिया पड़िबो जे आमे कंट्रोवर्सी भीतर को जिबानी वी आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस एग्जामिनेशन प्रीलिम्स पे फैक्चुअल दरकार ओके 25 जनवरी 1950 ऑफ इंडिया डायरेक्टली टू एंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इज आल्सो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंपोर्टेंट इलेक्शन इज नॉट कंसर्न विथ द इलेक्शन ऑफ टू पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटी पंचायत म्युनिसिपैलिटी पे इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया का रोल नहीं सेठी स्टेट इलेक्शन कमिशन का रोल एठी रही अच्छा बाय द वे इलेक्शन कमिशन जोटा रही पार्ट एक्स भी 15 आर्टिकल 324 329 पर्यंत तुम्हें मोटामोटी कही परिबो कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज गोटे कॉन्सेप्ट अच्छे 18 वर्ष ऊर्ध्व पुरुष हूँ कि महिला जेकोसी व्यक्ति हूँ से भोट दे पारे मोर गणतांत्रिक जो गोटे इंस्टीट्यूशन अच्छे से पार्टिसिपेट करें कंपोजिशन आम जाना बर्तमान देख इनिशियली सिंगल मेंबर बॉडी थिला चीफ इलेक्शन कमिश्नर थिले बट लेटर स्टेज रे हमें अमेंडमेंट करिछु मल्टी मेंबर बॉडी 1993 रु प्रेजेंट पर्यंत 3 जण मेंबर थांती जणे चीफ इलेक्शन कमिश्नर समस्त जानिछु ताको बहुत क्रिटिसाइज होउछि वर्तमान एंड ताको सहित 2 जण इलेक्शन कमिश्नर अछंती ओके एई जिंसटा हमकु टिके मन रखिया को पड़िबो नाउ कंडीशन ऑफ द सर्विस तमे देखिया पड़िबो चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर मानकर इक्वल पावर अच्छी इलेक्शन कमिशन इज नॉट सबऑर्डिनेट टू द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट एक कथा भी कहिसंती कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स आर फर्स्ट अमंग इक्वल्स मन रखिबा ए टर्मटा कोन फर्स्ट अमंग इक्वल समस्त इक्वल बट ता भीतर प्रथम इक्वल होचंती सीईसी एबे रिमूवल प्रोसीजर कोन सेफगार्ड कोन अछि कैन बी रिमूव ऑफिस ओनली इन द सेम मैनर एट द जज जज मानकर मैनर हम कौन जानले ऑलरेडी हम जानी छे कि गोटे कमिटी गठन करा जिवो प्रथमे 100 जन लोकसभा 50 जन राज्यसभा मोशन आसीबो एक्सेप्ट हला परे 14 जन नोटिस दिया जिवो कमिटी गठन करा जिवो सेम प्रोसेस रे इलेक्शन कमिशन मध्ये कोन हेई परिबे तुमे कहि परिबो ताकर रिमूवल प्रोसीजर भी सेम अछि ओके सो सेफगार्ड करे तांसी इंडिपेंडेंटली काम करिबा बोली रिक्वायर्स अ स्पेशल मेजॉरिटी इन बोथ द हाउसेस ओके एंड ग्राउंड कौन मिसबिहेवियर इनकैपेसिटी माध्यम रे तुम्हें सेम जजेस मानकर जहाँ ग्राउंड अच्छी प्रोसीजर जहाँ अच्छी सो सेही प्रोसीजर रे तांको कौन करा जाई परिबो रिमूव करा जाई परिबो क्वालिफिकेशन किछि नाही कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट स्पेसिफाई द टर्म माने केते टर्म जाय से काम करि परिबे रीअपॉइंटमेंट इट हैज नॉट बीन डिबार्ड द रिटायरिंग इलेक्शन कमिशन फ्रॉम एनी फर्दर अपॉइंटमेंट सिमती कोन से डिबार करा हेई नाही नाउ अगेन आउ बेसी किछि मते कहया दरकार नै कि यार
इलेक्शन कमिशन को काम कौन कौन ना सिंपल आम जानी कि इलेक्शन कंडक्ट करवा फॉर एग्जांपल मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो लागू हुए इलेक्शन कमिशन पाखे बहुत किसी पावर आसे सरकार को चलेवा पावर भी इलेक्शन कमिशन पाखे आसे जमी अपॉइंटमेंट करवा ट्रांसफर करवा एक्सेट्रा से सब पावर पुलिस पावर इलेक्शन कमिशन को अंडर रे आसे ओके चलो नेक्स्ट होचंती यूपीएससी 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 ए वर्ष में भी एते इंपोर्टेंट न ही पारे पूर्व वर्ष इंपोर्टेंट हेतिला काइना 100 वर्ष कंप्लीट हेतिला सॉरी हां ए वर्ष 100 वर्ष कंप्लीट हेजी यूपीएससी ठीक अछि तो यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन समटाइम्स इट इज कॉल्ड एज अनप्रेडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमिशन ए वर्ष जो माने प्रीलिम्स देसे जानिथिबो ना तो यूपीएससी ऑलरेडी हमें जानी छे यूपीएससी स्टेट पब्लिक सर्विस कमिशन हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स हमें पढ़ी आसु छे ये भी गोटे कोन इट इज बेसिकली ऑल इंडिया सर्विस आउ सेंट्रल सिविल सर्विस को रिक्रूटमेंट करबा पई ये होची रिक्रूटमेंट बॉडी सिमिलरली स्टेट पब्लिक सर्विस कमिशन होची स्टेट रो पब्लिक सर्विस मान को रिक्रूटमेंट करबा पई रिक्रूटमेंट बॉडी सिंपल ओके अच्छा यूपीएससी रे कोन सिस्टम थाए यूपीएससी रे जने चेयरमैन थांती ठीक अछि चेयरमैन सहित किछि जण मेंबर थांती सो दिस इज द कांसेप्ट ऑफ यूपीएससी देन आउ कोन इंपोर्टेंट खाली देखै दउ तुमको हां एठी कहा जाय कि द प्रेसिडेंट डिटरमाइन्स द नंबर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कमिशन प्रेसिडेंट डिटरमाइन करिवे जनरली आमे कहबा 9 रु 11 जण मेंबर साधारणतः यूपीएससी रे थांती इंक्लूडिंग द चेयरमैन क्वालिफिकेशन सेमती किसी स्पेसिफिक कहा है कि यही क्वालिफिकेशन रहिबा दरकार अगेन इट इज डिसाइडेड प्योरली बाय द प्रेसिडेंट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट रिमूव बाय द प्रेसिडेंट ओनली क्लियर टिनर एंड रेजिग्नेशन 6 पाखा बाकी समान गोटे फिक्स 6 वर्ष रो टर्म थाए until they attain 65 years 6 वर्ष एंड 65 years होची टर्म जोथि कि जोटा भी जल्दी आसीबो एवं से माने निजे रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को डायरेक्टली देई परिबे इंडिपेंडेंसी एंड इंपार्शियलिटी को एंश्योर करिवा पई इंडिपेंडेंसी एंड इंपार्शियलिटी को करिवा पई रिमूवल इज हाईली स्ट्रक्चर्ड एंड कॉम्प्लेक्स टिपिकली ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ मिसबिहेवियर मैटर मस्ट बी रेफर टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर एन इंक्वायरी बट जनरली सीईसी एवं जजेस मानकर एते एभलिया भी प्रोसेस नुह बट यूपीएससी कोन से मेंबर को रिमूव करिवा पई सुप्रीम कोर्ट करो जने इंक्वायरी हबा को पड़िबो आ गोटी ही ग्राउंड अछि जोडा अछि मिसबिहेवियर क्लियर सला एज लिमिट केते 65 इयर्स और 6 इयर्स जोडा जल्दी आसीबो नाउ फंक्शन ऑफ द कमिशन एग्जाम कंडक्ट करबा आ लोकन को पिला मानको को टिके हेडेक दबा सेटा होची काम स्टेट ओपीएससी विषय ऑलरेडी हम जानले अच्छा जॉइंट पब्लिक सर्विस कमिशन कोन कि दी तीनटा स्टेट को मिसे कि गोटे एग्जाम कंडक्ट करबा होची जॉइंट पब्लिक सर्विस कमिशन भाबो कि दी तीनटा स्टेट से माने कराई परनांती कोनोसी कारण रो हां तो से माने मिसी कि यूपीएससी को गुहारी करबा कोन कि टिके कराई दियंतु ए परीक्षा तो से माने कराई परिबे चलो आ कोन अछि देखिबा टिके एटा होते एटा तो म कहि देली ऑलरेडी फाइनेंस कमिशन इज ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन फाइनेंस कमिशन कौन हुए कि आमर साधारणतः मु कहि जे भारत रे फाइनेंशियल रिकमेंडेशन गवर्नमेंट को करा जाए फाइनेंशियल रिकमेंडेशन कौन करा जीवा बेसिकली आर्टिकल 280 रे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सीए गोटे फाइनेंस कमिशन विद इन 2 years फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देयर आफ्टर एक्सपायरेशन एवरी 5th year 5 वर्ष को थरे गोटे फाइनेंस कमिशन गठन करा जाए ओके फाइनेंस कमिशन नो बेसिकली रिकमेंडेशन करिवे फाइनेंशियल रिलेटेड टैक्सेस हो किबा डिवीजन बिटवीन फाइनेंस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट ग्रांट्स केते दबा कोन करिबा फाइनेंशियल हेल्दीनेस इफेक्टिवनेस ऊपर करिवा पई फाइनेंस कमिशन थांती सो चेयरमैन रहिबे आ 4 जण मेंबर रहिबे किए जने चेयरमैन रहिबे ताको सहित 4 जण मेंबर रहिबे ओके देन फाइनेंस कमिशन कर ड्यूटी विषय ऑलरेडी कहली जेमति वर्टिकल यूनियन रो स्टेट केते टंका जीवो गोटे स्टेट रो आ गोटे स्टेट रो कोन रहिबा दरकार ए सब जिंस से माने कोन करिवे एडवाइस करिवे सरकार को नेक्स्ट होची जीएसटी काउंसिल नॉट सो इंपोर्टेंट ताको छाड़ दियो जीएसटी काउंसिल केवल मन रखो चेयरपर्सन यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर मेंबर जने रहिबे यूनियन रो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू एंड फाइनेंस एंड स्टेट रो जो मेंबर्स रहिबे मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन और एनी अदर मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द ईच स्टेट गवर्नमेंट
जेतेटा स्टेट से माने तांकर मिनिस्टर जे थिबे किमा सी जदी काहा को नॉमिनेट करले सी रहिबे ता सहित चेयरपर्सन रहिबे फाइनेंस मिनिस्टर यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर आ मेंबर यूनियन रो किए रहिबे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू और द फाइनेंस ये होची कंपोजिशन ऑफ द व्हाट जीएसटी काउंसिल ओके नेक्स्ट होची हाँ दिस इज इंपॉर्टेंट नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट National Commission for Scheduled Caste. So what is National Commission for Scheduled Caste? हमें already जानी छे Scheduled Caste मानकर rights को protect करिया पाए there is a National Commission established and established under Article 338. So it is a constitutional position हमें पढ़ुचे okay. So एठी हमें कौन जानिबा कि प्रेसिडेंट टू स्पेसिफाई थ्रू पब्लिक नोटिफिकेशन आफ्टर कंसल्टेशन ऑफ द गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट द कास्ट रेस ट्राइब्स डीम्ड टू बी शेड्यूल कास्ट इन द रिलेशन टू द स्टेट माने गोटे कास्ट गोटे ट्राइब सेटा शेड्यूल कास्ट के शेड्यूल ट्राइब ताको डिफाइन किए करिवे कंसल्टेशन कहा द्वारा हबो प्रेसिडेंट कंसल्ट करिवे गवर्नर को सहित एंड प्रेसिडेंट नोटिफाई करिवे सेटा को सेति में आको शेड्यूल बोली कहा जाय ठीक अछि सो अगेन नेशनल कमिशन फॉर शेड्यूल कास्ट रो मेन काम होची से माने शेड्यूल कास्ट जो ग्रुप्स गुडा अछि से मानकर अधिकार को प्रोटेक्ट करिवे दैट इज द मेन मु कहिबी मोटो ऑफ द शेड्यूल कास्ट 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रे एटा इंपोर्टेंट अमेंडमेंट मार्क्ड द फाइनल स्टेज मु कहिबी जोथरे हमें कहि परिबा कि नेशनल कमिशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड नेशनल कमिशन फॉर शेड्यूल ट्राइब दीटा जिंसो तैयारी हैला केबे मन रखिबा अमेंडमेंट कोन 89th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 86th अमेंडमेंट कोन ईयर वेरी गुड ओके मन रहइबो एवला टिके ट्राई करो कि सो दैट तुमे रिकॉल करिया पे एक्टिव रिकॉल करिया पे टिके ट्राई करो समस्ते किए कोन कंपोजिशन होची चेयरपर्सन जण रहिबे वाइस चेयरपर्सन रहिबे आ तीन जण मेंबर रहिबे ये होची कंपोजिशन आ विशेष किसी प्रीलिम्स पे दरकार नाही अच्छा आ गोटे जिंस कोन कहा जाय छी क्रिटिकल रेगुलेशन इज दैट चेयरपर्सन ऑफ वीसी एंड द ऑपरेशनल मेंबर्स 3 वर्ष और टर्म ऑफ द 3 इयर्स एंड नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट बियॉन्ड द 2 टर्म्स दीटा टर्म हेसला परे से माने पुनिया तो रीअपॉइंटमेंट हेई परिबे नाही 3 वर्ष मिनिमम रहिबा दरकार this is done same similar to national commission for scheduled tribe again मु दिटी जाको एकाथरे डिस्कशन करली खाली आर्टिकल अलगा एठी ओके 338 आर्टिकल ओरिजिनल थिला नेशनल कमिशन फॉर एसीज एंड एसटीज 1978 एनसीएसई एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी 1990 एंड सेपरेट एसटी फॉर्मेशन 2003 माने एकाथरे 1990 रे थिला सेपरेटली नेशनल कमिशन फॉर शेड्यूल ट्राइब को 2003 रे हमर मान्यता मिलिला आर्टिकल 338 ए 338 ए रे बेसिकली तुमे कहि परिबो एठी की रहिबे अ चेयरपर्सन जे की यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर रैंक रहिबा दरकार आउ के रहिबे वाइस चेयरपर्सन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट एंड अदर मेंबर्स जे रहि परिबे जेम रैंक ऑफ सेक्रेटरी एटसेट्रा एमनारे रहिबे फंक्शन कोन सिंपल जिंस हम जानि छे कि शेड्यूल ट्राइब मानकर राइट्स को प्रोटेक्ट करबा तांकर किछि कंप्लेन आसले इन्वेस्टिगेट करबा एक्सपेडिटेट करिकि तांकर डेवलपमेंट ऊपर को हमें फोकस करबा नेक्स्ट हमें आसीबा नेशनल कमिशन फॉर बैकवर्ड नेशनल कमिशन फॉर बैकवर्ड हो गोटे रिसेंट मन रखिबो 102nd 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ केबे 2018 अच्छा शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब केबे हितला को अमेंडमेंट एक्ट 89th ईयर 2003 बैकवर्ड केबे 102 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2018 मन रहइबो टिके खाली एक्टिव रिकॉल करो एई जिंस गुडा यार किछ अल्टरनेटिव नाही जे नाही मो बारे किछ जड़ी बूटी नाही मु तुमको पीआई देबी कह जे हमर मन रहइबो ओनली एक्टिव रिकॉल करले ही तुमे मन रखि परिबो जिंस गुडा क्लियर सो शेड्यूल कास्ट अछि शेड्यूल ट्राइब अछि तांको छाडी के भी किछि गुडा बैकवर्ड क्लासेस अछि सो बैकवर्ड क्लासेस रो विश को फुलफिल करिवा सेमान को प्रोटेक्ट करिवा सेमान को डेवलपमेंट को फोकस करिवा पई आमे ओडे तयारी करे नेशनल कमिशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस 102 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2018 प्रेसिडेंट को नोटिफिकेशन आरंभ होला किए रहिबे चेयरपर्सन रहिबे वाइस चेयरपर्सन रहिबे और 3 जण मेंबर रहिबे टोटल 5 जण मेंबर रहउचंते एठी ओके
एटी बेसिकली तुम्हें कहि परिबो इन रिगार्ड्स टू द नेशनल कमिशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस 338 सेटा ए थिला एटा बी अछि सो केमिति मन रहबो 338 338 ए 338 बी चलो पावर फंक्शन कहया दरकार ने ऑलरेडी यू नो इट नेक्स्ट आमे जिबा हमरो छाड़ली कि किछि ना एटा सीएजी छाड़ल ना नेक्स्ट होची स्टूडेंट्स हमरो स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज एटा प्रीलिम्स पाई एबेका डेट रे इंपोर्टेंट न होई पारे बट स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी अर्थ कि लैंग्वेज बेसिस रे जो माने माइनॉरिटी थाते फॉर एग्जांपल संस्कृत वर्तमान समय रे माइनॉरिटी गोटे ओके एटा रिलीजन हिसाब रे न एटा लैंग्वेज हिसाब रे जोटा माइनॉरिटी थांती सेमान को प्रोटेक्शन पाई जोना ऑफिसर को अपॉइंट करा जे किए करिवे अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करिवे एति ही जिंसो दरकार एथिरे ओके सो प्रोटेक्ट करिवा डाइवर्सिटी सेमान को डेवलपमेंट करिवा सो एथि पाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जोने ऑफिसर को अपॉइंटमेंट करिवे स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी टू बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ड्यूटी ऑफ द स्पेशल ऑफिसर इन्वेस्टिगेट करिवे एटसेट्रा ब्ला 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 समस्तकर डेवलपमेंट होबो समस्तकर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करिवा प्लानिंग करिवा फ्यूचर को ग्रोथ करिवा सस्टेनेबल करिवा तुम लिखि परिबो मेंस रे गप लिखि परिबो खाली की पॉइंट मन रखिबो प्रेसिडेंट डायरेक्टली अपॉइंट करंते नेक्स्ट होची सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल आमे समस्त जानि छे सीएजी इंकर रेस्पोंसिबिलिटी होची सी बेसिकली सब किछि फाइनेंशियल सेक्टर जहां भी किछि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हो जिमा किमा स्टेट गवर्नमेंट हो से सब गुडार विभाग गुडार ऑडिट करिवे और तार रिपोर्ट दाखल करिवे जो ऑडिट फल रे हमकु जाना पड़िबो कि सब किछि ठीक ठाक चली छि ना किछि इरेगुलरिटीज अछि सो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल एठी आमे जानु छे आर्टिकल 148 सीएजी को डिफाइन करा हेछि ओके इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफिसर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कुहा जाए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल अच्छा आंकर कोन अछि देखो सिमिलर आमे सुप्रीम कोर्ट सॉरी आमे जो पढिले बेसिकली आंकर टेन्योर भी सिमिलर अछि 6 वर्ष एंड 65 इयर्स फिक्स अछि ईदर 6 इयर्स एंड 65 इयर्स एंड डज नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट रिमूवल प्रोसेस इज सिमिलर टू द सुप्रीम कोर्ट जजेस प्रूवन मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी जज मानकर इलेक्शन कमिशन एंड सीएजी सिमिलर कांसेप्ट ओके 65 इयर्स 6 इयर्स तांकर टेन्योर ता सहित सेम होची रिमूवल प्रोसेस तो हमें सेम कले देन फाइनेंशियल ऑटोनॉमी काहे कि केमन इंडिपेंडेंटली बिकॉज़ सेमान को जो दरमा मिले सेटा चार्ज अपन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया यार अर्थ गवर्नमेंट निज मन इच्छा चाहिए से चेंज करि परिबे नाही काम कौन ऑलरेडी हमें जानी गवर्नमेंट फंड कमर्शियल अकाउंट रिसीट ऑडिट ए सब जिनस को ऑडिट करवा और तार रिपोर्ट दाखल करवा सो सीएजी डायरेक्टली रिपोर्ट्स टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सीएजी चाहिए पार्लियामेंट रे एंट्री करि परिबे और रिपोर्ट रे ऊपर डिस्कशन रे भाग नहीं पारे वोटिंग करि परिबेनी बट से सब कंट्रीब्यूट करि परिबे दैट्स इट ओके फाइनेंशियल ऑडिट कंप्लायंस ऑडिट परफॉर्मेंस ऑडिट एटसेट्रा ए सब जिनस सीए तांकर रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटी बेसिकली रहुची Now, next होची Attorney General. Attorney General of India, Solicitor General and Advocate General. आपको तीनटा गोटे जगह रखी छी. Who is an Attorney General? Attorney General तमे भाबो जदी फॉर एग्जांपल तुमे जदी कोनोसी असुविधा रे अछो जेतोले कोर्ट को जीवो तुमको रिप्रेजेंट करिवा पई जने एडवोकेट दरकार सेमती ऑन बिहाफ ऑफ द सरकार माने यूनियन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करिवा पई कोर्ट रे जी अछंती तांको हमें अटॉर्नी जनरल कहू सेही भली राज्य सरकार को रिप्रेजेंट जेतबेले से हाई कोर्ट रे के जने करिवे सी होचंती एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया सॉरी ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट ओके क्लियर हे गेला सो अटॉर्नी जनरल अगेन आर्टिकल 76(1) रे प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट द पर्सन प्रेसिडेंट अपॉइंट करिवे अटॉर्नी जनरल को ताकर टेन्योर अगेन किछि स्पेसिफाई हेइनी ता माने अटॉर्नी जनरल एन्जॉय द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंसी प्रेसिडेंट जेतबेले चाहिबे अपॉइंट कले जेतबेले चाहिबे तांको रिमूव करि परिबे क्लियर हे गेला एमान को रेम्युनरेशन अगेन इट इज चार्ज अपॉन द कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया तो एतरे विशेष किछि इश्यूज होबा नाही देन सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुम समस्त सुनिथिबो सेकंड हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द कंट्री एक्टिंग एज अ प्रिंसिपल एड टू द एजीआई माने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को
जस्ट तले किए अच्छा सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जड़े तो सफिशिएंट नुह अंडर रे आम गोटे रखीचे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ओके जनरली कौन हुए स्टेट रे एमती न थाए स्टेट रे अलग लॉ ऑफिसर थांती बट सॉलिसिटर कांसेप्ट स्टेट रे न थाए जनरली एडवोकेट सफिशिएंट थाए ड्यूटीज ऑफ से माने कोन करंती अगेन गवर्नमेंट को एडवाइस करिवे सुप्रीम कोर्ट किबा हाई कोर्ट जदी गवर्नमेंट बिहेवियर किसी गवर्नमेंट बिहाफ रे जदी किसी केस अछि से माने फाइट करिवे एंड डिस्कशन करिवे क्लियर हे गेला आ गोटे रेस्ट्रिक्शन कौन अच्छी कि से प्राइवेट प्रैक्टिस दे आर नॉट होल्ड ब्रीफ्स इन एनी कोर्ट फॉर एनी पार्टी एक्सेप्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तमाने से कौन प्रकार प्राइवेट लोकों पई से लड़ी पारिबे नाही लड़िया पई ताकू बाहर करिया को पड़िबो एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया ऑलरेडी तुमको कहि सारली क्वालिफिकेशन कौन मस्ट हैव अ जुडिशियल ऑफिसर फॉर लास्ट 10 इयर्स होबा दरकार मस्ट हैव बीन एडवोकेट ऑफ द हाई कोर्ट होबा दरकार 2 और मोर सच कोर्ट्स रहिबा दरकार टिनर रिमूवल अगेन प्लेजर ऑफ द गवर्नर एडवोकेट जनरल को अपॉइंटमेंट गवर्नर रिमूवल मध्य गवर्नर ही करिवे आ सी राज्य सरकार बिहाफ से कौन करिवे फाइट करिवे केस क्लियर चलो नेक्स्ट नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल कि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज ओके नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ऑलरेडी फर्स्ट नो कि प्लानिंग कमिशन को डिसबैंडल करके से नीति आयोग वर्तमान गोटे स्टार्ट कले जोटा कि तुम्हें कहि परिबो जे इट इज लाइक अ थिंक टैंक ठीक अच्छे सो नीति आयोग रे भी विभिन्न प्रकार मेंबर्स माने थांती नीति आयोग विभिन्न प्रकार पॉलिसी रिकमेंडेशन दिए एंड एठी बेसिकली हमें कहि परिबा कि जने चेयरपर्सन थांती साधारणतः प्राइम मिनिस्टर होंती चेयरपर्सन गवर्निंग काउंसिल अछंती गवर्निंग काउंसिल रे किए रहिबे सबु राज्यर एवं चीफ मिनिस्टर माने थांती ता सहित यूनियन टेरिटरीज माने हेड जी थिबे से माने थांती अच्छा बट एक्चुअली किए काम करती वाइस चेयरपर्सन जड़े अपॉइंटमेंट होती जी की अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर रैंक होल्ड करती व्हाई दिस इज इंपोर्टेंट प्लीज रिमेंबर रिसेंटली नीति आयोग वेबसाइट ओपन करिवो रिसेंटली बहुत जण मेंबर अपॉइंटमेंट हेइचंती हेई पारे ओपीएस रे क्वेश्चन आसी जिवो कि एबे रिसेंटली वाइस चेयरपर्सन रो ना कोन किबा मेंबर जे अपॉइंटमेंट हे ये ना कोन बहुत हाई चांस अच्छी मे भी आसी पारे बिकॉज रिसेंटली यही गोटे 2 मास भितर ही नुआ नुआ सब अपॉइंटमेंट वीसी वाइस चेयरपर्सन भी अपॉइंटमेंट होती सहित बाकी फुल टाइम मेंबर्स माने भी अपॉइंटमेंट होती तो ये सब जिन गुड़ा टिके तुम्हें भल भाव में देखी नब ओके आउ कौन अच्छी देखा टे अलग एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमिशन स्टेट ह्यूमन राइट्स कमिशन एगेन एमानकर मेन काम कौन ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करवा होची एमानकर मेन काम रही जेंतु पूर्व ओपीएससी परीक्षा रे ह्यूमन राइट्स को आर्टिकल अच्छी ये जिन गुड़ा भी पचारि पूर्व थर हाँ कह कौच पचारि पूर्व ओपीएससी परीक्षा प्रिलिम्स देखियो जदी से पचार देथिले कि ह्यूमन राइट रो कौन कौन अच्छी ओके अच्छा एलिजिबिलिटी कौन देखियो चेयरपर्सन हु हैज बीन ए चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट किंबा जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट सो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमिशन रो चेयरपर्सन सीए हेबे आउ जो मेंबर थिबे साधारणतः 5 जण खने मेंबर थांती जी की जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट किंबा चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट रहिबा दरकार से रैंक रहबा दरकार ओके एंड द पर्सन हैविंग नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन मैटर रिलेटिंग टू ह्यूमन राइट्स आउट ऑफ हुम एटलीस्ट वन शैल बी वुमेन महिला जने मिनिमम रहिबा दरकार ता सहित किछ जण एक्स ऑफिसर मु कहिबि जे मेंबर्स थांती जेमति बैकवर्ड क्लासेस हैला प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स हैला ए माने एक्स ऑफिसर हिसाब रे एमान को कोन करा जाय तुम्हें कहि परिबो जे इंक्लूड करा जाय अच्छा बाय द वे अपॉइंटमेंट हुई केमिति chairperson and the members are appointed by the president on the recommendation of the 6 member committee गोटे कमिटी गठन करा हेची से माने रिकमेंडेशन रे किए हेबे चेयरपर्सन किए मेंबर हेबे तांको ऊपर डिपेंड करे ओके से कमिटी रे किए अछंती प्राइम मिनिस्टर अछन चेयरपर्सन स्पीकर ऑफ द लोकसभा यूनियन होम मिनिस्टर लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ राज्यसभा डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एबे जानि पले लीडर ऑफ अपोजिशन काहे के इंपोर्टेंट बिकॉज़ एई सब अपॉइंटमेंट पई लीडर ऑफ अपोजिशन साधारणतः कौन थाए कि अपोजिशन पार्टी एटलीस्ट 1/10 हवा दरकार अपोजिशन रे तबे ही लीडर ऑफ अपोजिशन चूज करा जाई परियो पूर्वर नथिले कांग्रेस रो एबे अछंती बोली से माने आमे गोटे लीडर ऑफ अपोजिशन पाउचे सो दिस इज द कमिटी जहां माध्यम रे तुमे कहि परिबो से माने रेकमेंड करिवे किए हेबे चेयरपर्सन एंड अदर मेंबर्स क्लियर चलो एटा कोन हाँ नेक्स्ट हो नेशनल कमिशन फॉर वुमेन नेशनल कमिशन फॉर वुमेन आपर आरंभ होइछ इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी बाय द पार्लियामेंट नेशनल कमिशन फॉर वुमेन एक्ट 1990 ओके नेशनल कमिशन फॉर वुमेन एक्ट 1990 एई माध्यम रे आरंभ हैला
साधारणतः एमानकर काम होची महिला मानकर अधिकार को प्रोटेक्ट करिबा सेमानकर डेवलपमेंट ऊपर फोकस करिबा आउ जदि कोनोस प्रकार अन्याय होची अत्याचार होची ताको हमें केमिति रोकिबा नाउ आंकर कंपोजिशन कोन आंकर कंपोजिशन कोन कंपोजिशन होची देखो चेयरपर्सन थिबे जणे 5 जण मेंबर थांती आ ता सहित जणे मेंबर सेक्रेटरी ओके आउ केमिति रिमूव करा जाय परिबो 3 वर्ष चेयरपर्सन एंड मेंबर्स आर होल्ड ऑफिस फॉर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स 3 वर्ष पर्यंत से कौन करिवे ऑफिस होल्ड करिवे रिमूवल सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली तांको रिमूव करि परिवे सो दिस इज द सिस्टम सेम तुमे स्टेट लेवल रे भी तुमे सेम पाइबो स्टेट लेवल रे भी सेम अछि सरकार अपॉइंट करिवे सरकार रिमूव मध्य करि परिवे ये जो हमरो संबलपुर जो इंसिडेंट हला ता परे हमरो स्टेट रो महिला कमिशन को साधारणतः रिमूव करी कि पुनिया थरे नुवा कमिशन को अपॉइंटमेंट करा जायतिला रिसेंटली हेतिला ओके नेशनल कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एनसीपीसीआर होची यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द चाइल्ड राइट्स 1992 को मैंडेट करिया पई आमे कोन कले आमे गोटे नेशनल कमिशन तयारी कले ओके एठी कंपोजिशन कोन 4% जने रहिबे आ ता सहित 6 जण मेंबर्स रहिबे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कोन अ पर्सन ऑफ एमिनेंस हु हैज डन आउटस्टैंडिंग वर्क फॉर प्रमोटिंग द वेलफेयर टिनर फिक्स अगेन 3 वर्ष किंबा 65 वर्ष ये होची टिनर होची आंकर हमर नेशनल कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स नेशनल कमिशन फॉर माइनॉरिटीज ओके नेशनल कमिशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस तो अलग अगेन नेशनल कमिशन फॉर माइनॉरिटीज रे हम कोन जानछे इट इज अगेन स्टैट्यूटरी एस्टैब्लिश अंडर नेशनल कमिशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट ऑफ 1992 एठी देखो कोन एठी बेसिकली माइनॉरिटी हम देश रे जो माने अछंती फॉर एग्जांपल इनिशियली नोटिफाइड कम्युनिटी जो नोटिफिकेशन हला करंट सेंसस 2011 एबे नुवा सेंसस चाली जे नुवा सेंसस हेई सला परे नुवा कम्युनिटी पुनी आउतरे किए माइनॉरिटी किए मेजॉरिटी सेही जिंस गुडा नोटिफाई हबो अंकर काम कोन जो माने माइनॉरिटी अछंती सेमानकर अधिकार को प्रोटेक्ट करबा होची एमानकर मुख्य काम तमे कहि परिबो ऑलरेडी हमरो जति देखिबा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रे फंडामेंटल राइट रे आर्टिकल 29 30 रे ऑलरेडी लिखा है जी कि प्रोटेक्शन इन रिगार्ड्स टू द माइनॉरिटीज इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एज वेल एज इन नॉर्मल सेंसस ओके हाँ कॉन्स्टिट्यूशन स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी प्रेसिडेंट डायरेक्टली तांको अपॉइंट करंती किंतु एटा होची स्टैट्यूटरी बॉडी सेटा होची भाषा स्पेसिफिक माइनॉरिटी एटा भाषा नुह भाषा को छाड़ी दे कि बाकी सब जो माइनॉरिटी धर्म बेसिस रे माइनॉरिटी ही पारंती प्राइमरीली रिलीजन बेसिस रे ही साधारणतः कहंती और भी बहुत सारा नॉर्मल बेसिस ही पारे सेंटर एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर और कमिशंस सिंपल बहुत सिंपल जिनस देखो आरटीआई एक्ट जब लागू होला राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट केबे 2005 ओके आरटीआई एक्ट जब लागू होला एटा मैंडेट करा गला जे सरकार कोन करिवे डिस्क्लोज पब्लिक को डिस्क्लोज करिवे इंफॉर्मेशन गुडा ता पई गोटे हमें गठन कले सेंट्रल कमिशन आउ स्टेट रे भी स्टेट कमिशन गठन कले सेठी जने चेयरपर्सन रहिबे एठी भी जने चेयरपर्सन रहिबे आ चेयरपर्सन जे रहिबे सीए कैबिनेट मिनिस्टर रो रैंक हबे ओके एति की जिंस खाली मन रखो काम कोन पब्लिक को इंफॉर्मेशन दबा बाकी डिपार्टमेंट से तो कोऑर्डिनेट करके पब्लिक को इंफॉर्मेशन दबा राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट अंडर रे एटा वर्तमान तयारी हिची एथि देखो गोटे जो कमिटी गठन करा जिवो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को बेसिकली अपॉइंटमेंट किए करिवे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करिवे कमिटी गोटे गठन करा जिवो कमिटी रे किए अछंती प्राइम मिनिस्टर अछंती लीडर ऑफ अपोजिशन अछंती आउ यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर अछंती एमाने कोन करिवे साधारणतः जो जन को डिसाइड करिवे कि किए हेबे नेक्स्ट होची सेंट्रल विजिलेंस कमिशन ओके सेंट्रल विजिलेंस कमिशन साधारणतः देखो गोटे सेंट्रल विजिलेंस कमिशन रो एक्ट अछि 2003 सेंट्रल विजिलेंस कमिशन एक्ट 2003 रिसेंटली कौन है आम यार पूर्व स्टोरी जीवानी इट्स नॉट इंपोर्टेंट कि दिल्ली रो कांस्टेबल एक्ट रे कौन हेतला कौन नै एटा एते भी इंपोर्टेंट नुह बट ब्रीफली हम जानिबा विजिलेंस रो काम कोन करप्शन को प्रिवेंट करिबा सरकार स्तर रे जोठी जहा करप्शन होची ब्राइब जे नौछन से मान को
करप्शन को आमे तागिद करिबा सेही जो माने करप्ट ऑफिसर मानको आइडेंटिफाई करिकि से मानको पनिश करिबा होची माने प्रोसेस करिबा प्रोसिक्यूट करिबा काम होची विजिलेंस कमिशन रो ओके सो कोन थाए गोटे सेंट्रल विजिलेंस कमिशनर थांती जे कि चेयरपर्सन और नॉट मोर देन 2 विजिलेंस कमिशनर ओके ए जण मेंबर रहिबे अपॉइंटमेंट के पाई अगेन प्राइम मिनिस्टर यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स एंड लीडर ऑफ अपोजिशन एठी तुमे बुझी पथो कि लीडर ऑफ अपोजिशन रोल गुडा इंपोर्टेंट बिकॉज ऑफ दिस अपॉइंटमेंट्स नाउ आ कोन देखिबा टिके सीबीआई अगेन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन आमे समस्त जानि छे कि एटा गोटे इंडिपेंडेंट बॉडी बोली आमे कहू एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन पाई सो यार मेन ऑब्जेक्टिव होची एंटी करप्शन इकोनॉमिकल क्राइम स्पेशल क्राइम्स को आगु को से माने रोकिबा पई से माने को टारगेट थाए यार भी गोटे डीजीपी रैंक रो जी सीबीआई रो डायरेक्टर हेबे से रैंक होची गोटे डीजीपी डायरेक्टर जनरल पुलिस डीजीपी होचंती गोटे राज्य रो पुलिस विभाग रो मुख्य होचंती डीजीपी सेही रैंक रो जने रहिबा दरकार कमिटी किए अगेन प्राइम मिनिस्टर लीडर ऑफ अपोजिशन एज वेल एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एटी सीजीआई एटा काहे के इंपोर्टेंट बिकॉज रिसेंटली जेतोळे को मीटिंग हेतिला एई सीबीआई अपॉइंटमेंट पई लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी कहले जे मु सहमति दउनी काहे कि ना मते जो फाइल दरकार जो कैंडिडेट माने को पई से फाइल मते मिलिनी सो वर्तमान स्टेटस कोन जो पूर्व सीबीआई डायरेक्टर थिले तांको आ गोटे वर्ष पई कंटिन्यूएशन करा जायछि ओके सो एथि पई एटा इंपोर्टेंट होबा बिकॉज रिसेंटली एटा करंट अफेयर्स रे अछि नेक्स्ट होची लोकपाल एंड लोकायुक्त ओके ना लोकपाल एंड लोकायुक्त रो मेन होची लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट ऑफ 2013 देखो एठी कोन होची देखो लेटेस्ट जदि हम रिकमेंडेशन देखिबा लोकपाल एंड लोकायुक्त 2016 रे गोटे अमेंडमेंट हेची एठी लीडर ऑफ द सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी इन द लोकसभा टू बी द मेंबर ऑफ द सिलेक्शन कमिटी इन द एब्सेंस ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड लीडर ऑफ अपोजिशन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जी भी थिबे तारो लीडर सिलेक्शन कमिटी जने मेंबर एठी हेबे कंपोजिशन कौन कि मल्टी मेंबर बॉडी कंसिस्टिंग चेयरपर्सन और मैक्सिमम 8 जन मेंबर रहिबे चेयरपर्सन किए हेबे जने एमिनेंट पर्सन होबा दरकार इधर चीफ जस्टिस किबा जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हेतिबा दरकार और मिनिमम 25 वर्ष रो अधिक एंटी करप्शन पॉलिसी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशंस लॉ ऊपर तांकर नॉलेज रहिबा दरकार सिलेक्शन होबो केमिति प्राइम मिनिस्टर रहिबे स्पीकर ऑफ द लोकसभा रहिबे लीडर ऑफ अपोजिशन रहिबे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहिबे आ एमिनेंट जुरिस्ट रहिबे एमानक माध्यम रे तुमे कहि परिबो जणे अपॉइंटमेंट हेबे टिनर कोन टिनर होची 5 वर्ष किबा 70 वर्ष 25 इयर्स और 75 इयर्स होची अंकर जुरिस्डिक्शन ओके एमा लोकपालकर काम कोन एमाने बेसिकली कोन करिवे कि एक्सटेंसिव कवर करिवे कोठी कोन करप्शन होची कि इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस मिनिस्टर ऑफ यूनियन ऑल ग्रुप एबीसीडी ऑफिसर्स ओके आईएएस ऑफिसर ओएस ऑफिसर समस्त यांकर जुरिस्डिक्शन अंडर रे आसी जीवो नाउ लोकायुक्त कोन लोकायुक्त होचे स्टेट लेवल रे जते सब ऑफिसर रहिबे तांकर बेसिकली लोकायुक्त अंडर आसीबो सिमिलर तो एठी तुमे जे देखिबो मेजर डिफरेंस जदि देखिबो लोकपाल होचे सेंट्रल लेवल रे लोकायुक्त होची स्टेट लेवल रे आ गोटे कोन नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आमे समस्त जानछि एनआईए मींस इट रिलेटेड टू एंटी टेररिज्म एटसेट्रा एक्टिविटी चाह होची ताकू बेसिकली इन्वेस्टिगेशन करिया पे हमें गोटे एजेंसी आनी छे एटा केबुटु आरंभ हला 26/11 मुंबई ब्लास्ट जेतळ हला ता परठु नुवा एजेंसी हमें गोटे आरंभ करिचे ओके देन एनडीएमए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट ऑलरेडी ओडिसा तो फेमस अछि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 अंडर रे हमें तैयारी कले हमर जो डीजी सुधांशु हमर ओडिसा रे जेमति सुधांशु सडंगी सर आईपीएस सी अछंती हेड ऑफ द डीजी ओके हमर कोठी डिजास्टर मैनेजमेंट रो सी हेड अछंती मोस्ट प्रोबेबली द नेक्स्ट डीजीपी मोस्ट प्रोबेबली पर्यंत कंफर्म हेनी किछि भी आंकर मेन कोन फोकस कि जोठी डिजास्टर सब विभिन्न प्रकार डिजास्टर ताकू एमाने कंट्रोल करिवे चेयरपर्सन थांती एक्स ऑफिसर चीफ मिनिस्टर थिबे जने वाइस चेयरपर्सन थांती आ रोल होचनी कोऑर्डिनेशन से माने करिवे बट मेन डायरेक्टर जनरल जने थिबे जे कि डे टू डे फंक्शंस को से माने कोन करिवे आगु को बढ़ेबे देन आ गोटे जेबा दिस इज नॉट इंपोर्टेंट बार काउंसिल हाउ कोन अछि व्हाट एल्स no this is not important not his council
This is also cooperative society is not so important. Contemporary challenges. Official language एटा ଟିକେ briefly जान नियो. Official language होची यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट रो कोन कोन सब ऑफिशियल लैंग्वेजेस अछि. Now प्राइमरी ऑफिशियल लैंग्वेज यूनियन रो इधर हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट हवा दरकार. ओके सो हिंदी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज नॉट द नेशनल लैंग्वेज. आउ एठी कहा जाय छी कि अल्टरनेटिव लैंग्वेज रहिबा दरकार, इंग्लिश भी रहिबा दरकार. स्टेट लेवल रे ऑफिशियल लैंग्वेज कोनोसी भी चूज करि परिबे, राज्य सरकार सेटा को डिफाइन करि परिबे. आउ गोटे रहला ऑफिशियल लैंग्वेज जोटा 8 शेड्यूल रे भी किछि किछि लैंग्वेज अछि क्लासिकल लैंग्वेजेस जोटा हम कहू. ओके ऑफिशियल लैंग्वेज सुप्रीम कोर्ट रे इंग्लिश एंड हाई कोर्ट रे हाई कोर्ट डिसाइड करियो प्राइमरी इंग्लिश किछि थाए किछि रीजनल लैंग्वेज थाए सेटे डिसीजन होय. ओनली दिस मच इंपोर्टेंट. सो हम कोन जानले सेंट्रल गवर्नमेंट पई ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश. स्टेट गवर्नमेंट रे स्टेट डिसाइड करि परिबे जे कोनोसी दीटा लैंग्वेज को चूज करि परिबे. सुप्रीम कोर्ट रे इंग्लिश, हाई कोर्ट रे अगेन इंग्लिश सहित आउ किछि गोटे डिसीजन लोकल लैंग्वेज मध्ये हेई परिबो. एति केवल मन रखिबो तमे. ओके पॉलिटी हम कहि सारली. पॉलिटिकल पार्टी एटा गोटे ओके एठी गोटे जिनस अछि हम लिखिबा. voting method ना मेंस में अधिक इंपोर्टेंट इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कौन नहीं नॉट फॉर द प्रीलिम्स. कोआलिशन गवर्नमेंट मुझे कहि दउ छै एंड दिस इज इंपोर्टेंट. एटा मे भी तुमरो एटा क्वेश्चन आसी पारे वर्ष. कोआलिशन गवर्नमेंट एंड एंटी डिफेक्शन लॉ. कोआलिशन गवर्नमेंट कौन जेतेबेले कोनोसी पॉलिटिकल सिंगल पॉलिटिकल पार्टी संपूर्ण मेजॉरिटी काहू कहबा टोटल जते की सीट अछि तारा मोर देन 50% होवा दरकार. ओके बेस्ट एग्जांपल तमिलनाडु रिसेंटली जो विजय पॉलिटिकल पार्टी सी सब अधिक जीति चंती बट जोटा मिनिमम तकर केते रिक्वायरमेंट थिला 118 मिनिमम रिक्वायरमेंट थिला सी सेति की अचीव करि पाले नाही. तो ता पई ताको गवर्नर बारंबार कहले कि तुमे प्रूफ करो. सी कोन कहले दु तीनटा पॉलिटिकल पार्टी से तो मिसी की कोआलिशन कहले ताको हम कोन कहू कोआलिशन पॉलिटिकल पार्टी बोली हमें कहू. ओके नाउ कोआलिशन पॉलिटिकल पार्टी को इशू होची कि एंटी डिफेक्शन माने कहिवार अर्थ कि एई मेंबर अलगा पार्टी रू चेंज करि गले. डिफेक्ट करिवा माने चेंज करिवा विभिन्न काम हेई पारे मे बी तांको स्व इच्छा रे करि पारंती किबा पैसा लोभर करि पारंती पावर लोभर करि पारंती. सो जेतले डिफेक्ट करि जानती सेतले प्रॉब्लम एबे भाबो कि जणे मेंबर जदी एबे विजयंकर जो पॉलिटिकल पार्टी रे छोट छोट कांग्रेस भी साथ दैछन ता से तो जार गोटे दीटा सीट अछि से माने भी साथ दैछन. भाबो गोटे दीटा सीट रे से माइनस हे गेला तो तांकर तो सरकार भांगी जीवो. तो ताकू प्रोटेक्ट करिवा पई देयर इज अ सिस्टम कॉल्ड एज एंटी डिफेक्शन लॉ. ओके एठी हमको बुझिया पड़िबो एंटी डिफेक्शन लॉ होची 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 स्ट्रेंथेंड बाय 91st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003. मन रखिबो 10th शेड्यूल इंसर्ट के कोथरे हितला 52nd रे हितला फर्दर अमेंडमेंट करा जायछि हमरो तुमे कहि परिबो 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. अच्छा को ग्राउंड रे गोटे एमएलए किबा एमपी को बहिष्कार करा जाई परिबो डिसमिस करा जाई परिबो. नंबर 1 जदि से निजे गिव अप कर दोछन वॉलंटरी से कहजे ना मते मेंबरशिप दरकार नै किबा सी गोटे व्हिप जोडी गोटे जारी करा हेछि से व्हिप अगेंस्ट से काम करले तांको कहला तमे वोट दबो से वोट देलेन किबा से एब्सेंट रहिले. ओके तो सेही क्षेत्र रे भी तांको कोन करा जाई परिबो तमे कहिबो जे सी डिस्क्वालिफाई हबार बहुत सारा चांसेस अछि. एक्सेप्शन कोन अछि जो राघव चड्डार केस रे जोटा हेछि disqualification provisions do not apply if the members of the original political party merges with another political party. Okay, the merger is deemed to have taken place if only if not less than 2/3 members of the legislative party concerned have agreed to such merger. राघव चड्डा केस रे वर्तमान कोन हला सी कहिले जे आम आदमी पार्टी रो जते एमपी अछंती मो पाखरे 2/3 मेजॉरिटी अछि हमें 2/3 संपूर्ण रूपे बीजेपी सहित मिसिया पे चाहूछु सेति पय ताकर एते प्रॉब्लम हैला नाही. सी जदी एकुटिया मिसिया पे चाहि थांते ताले से डिस्क्वालिफाई ही जाइथांते. किंतु हेले भी दिस इज स्टिल कंट्रोवर्सी. किछि लोक कहउछंती कि नाही जेतबेले पॉलिटिकल पार्टी मिसिबे पॉलिटिकल पार्टी रिक्वेस्ट करछ आ गोटे पॉलिटिकल पार्टी को मिसिया पे 2/3 मेजॉरिटी राजी हेले देन ताको हम मर्जर कहिबा.
किंतु एठी आम आदमी पार्टी राघव चड्डा केस रे कोन हला आम आदमी पार्टी कहि नांती कि आमे आम आदमी पार्टी भितरे 2/3 मेंबर कहिले जे तांकर हाई कमांड को न जणे कि कहिले जे आमे बीजेपी रे मिसिया पे चाहूचु आर यू क्लियर तो दिस इज स्टिल अ कंट्रोवर्सी बट एपर्यंत आई थिंक तांको डिस्क्वालिफाई किछि करि नांती सी ऑलरेडी मिसी सारी चंती सो दिस इज द कांसेप्ट हमको सिंपली बुझिया को पड़िबो एंटी डिफेक्शन लॉ हॉर्स ट्रेडिंग को प्रिवेंट करिया पे ए लॉ टा बहुत ही जरूरी नाउ इट्स नॉट सो इंपोर्टेंट आ गोटे लास्ट चैप्टर जोटा कि मतलब होची इंपोर्टेंट हबो सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड फीचर ऑलरेडी मु डिस्कस करि सारिछि तुम मानको सहित ओके कंपैरेटिव फ्रेमवर्क जदि देखिबा हां किसी किसी कंपैरिजन देखो स्टूडेंट्स भारत और यूके भितर डिफरेंस बेले बेले पचार दिए इंडियन सिस्टम एंड यूके सिस्टम भितर कोन डिफरेंस अछि जदि हम हेड ऑफ द स्टेट फीचर देखिबा भारत रे इट इज इलेक्टेड यूनाइटेड किंगडम रे हेरिडिटरी मोनार्की जोटा तांकर राजा अछंती वर्तमान देन सोवरेनिटी जदि देखिबा लिमिटेड पार्लियामेंटरी सोवरेनिटी भारत रे पार्लियामेंट रो रोल लिमिटेड संविधान सब ऊपर बट यूके रे कोन कि पार्लियामेंट इज सोवरेन इन नेचर प्राइम मिनिस्टर जदि मेंबरशिप देखिबा प्राइम मिनिस्टर आइदर लोकसभा भी हेई परिबे राज्यसभा भी हेई परिबे मनमोहन सिंह से राज्यसभा रो एमपी थिले से आसाम रो थिले राज्यसभा रे बट यूके रे कोन कि प्राइम मिनिस्टर हाउस ऑफ कॉमन्स माने जोटा लोकसभा तांकर तार मेंबर होबा बाध्य ओके मिनिस्टर रो स्टेटस कोन जोटे नॉन मेंबर भी मिनिस्टर हेई परिबो टिल 6 मंथ्स बट एठी ओनली मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट ही मिनिस्टर हेई परिबे सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड यूके नेक्स्ट होची इंडिया एंड यूएस कोन कि एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जदि हम देखिबा प्रेसिडेंट एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल मिनिस्टर बट एठी सिमति किछ नाही एठी डायरेक्टली प्रेसिडेंट निज इच्छा रे से काम करिवे हेड ऑफ द गवर्नमेंट की प्राइम मिनिस्टर रियल हेड ता सहित लेजिस्लेचर भी रहिछि बट एठी यूएस रे कोन प्रेसिडेंट इज द रियल हेड जुडिशियल रिव्यू रे हम कोन जानले सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर जुडिशियल रिव्यू अंडर आर्टिकल 13 सुप्रीम कोर्ट पायनियर जुडिशियल रिव्यू अर्थ सुप्रीम कोर्ट रे अंडर बेरबरी वर्सेस मेडिसन 1803 केस रे इट इज इवॉल्व जुडिशियल रिव्यू टा अकाउंटेबिलिटी जदि हम देखिबा एग्जीक्यूटिव फेसेस डे टू डे पीरियडिकल अकाउंटेबिलिटी बट आमे प्रेसिडेंट कर जदि देखिबा अमेरिका रे सेठी डायरेक्टली इंपीचमेंट ही हुए प्रेसिडेंट कर ओके ये हला दिस इज द कंपैरिजन बिटवीन अमेरिका आउ होची भारत देन जदि हम फेडरलिज्म पॉइंट ऑफ व्यू जदि कंपैरिजन करिबा ताले इंडिया होची क्वासी फेडरल यूएसए होची स्ट्रिक्टली फेडरल कनाडा होची स्ट्रांग सेंट्रिक फेडरल बिल्कुल नुह ऑस्ट्रेलिया होची फेडरल पावर कंप्लीटली ओके से भली रेसिडुअरी जदि पावर दे हम देखिबा भारत पाखरे यूनियन पार्लियामेंट आर्टिकल 248 यूएस रे वेस्टेड इन स्टेट रेसिडुअरी पावर स्टेट पाखरे अछि सेंटर पाखरे नाही कनाडा रे सेंटर पाखरे अछि ऑस्ट्रेलिया रे स्टेट पाखरे अछि सिटीजनशिप जदि हम कंपैरिजन करिबा भारत रे सिंगल सिटीजनशिप अमेरिका रे डुअल सिटीजनशिप आउ कनाडा रे सिंगल सिटीजनशिप ऑस्ट्रेलिया रे सिंगल सिटीजनशिप इंटीग्रेटेड जुडिशियरी जदि हम कहिबा भारत रे इंटीग्रेटेड जुडिशियरी अमेरिका रे डुअल जुडिशियरी अगेन तुमे कहि परिबो कनाडा रे इंटीग्रेटेड जुडिशियरी ऑस्ट्रेलिया रे डुअल जुडिशियरी ओके सो दीज आर द थिंग्स इंपोर्टेंट तुमे जदि कहि परिबो देन बाकी आ किछि इंपोर्टेंट नाही सो दैट इज जुडिशियल डॉक्ट्रिन इज नॉट सो इंपोर्टेंट तुम्हारा प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू सो दैट इज द एंड ऑफ एंटायर इंडियन पॉलिटी स्टार्टिंग फ्रॉम द व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन टिल आमे आज पढ़िले लास्ट रे फाइनली कंपैरिजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विथ द अदर कंट्रीज ओके सो आई थिंक ऑलमोस्ट आमे केते समय पाठ पढिछे 4 घंटा 44 मिनिट किछि सेकंड वर्तमान काउंटिंग चली छी एंड आई होप ऑनलाइन रे जो माने देखुछो आई होप यू लाइक द क्लास जहाँ जहाँ हमें कहिछु जहाँ जहाँ हम कहिली टिके इमिति भी करि परियो फास्ट फॉरवर्ड रे मे भी परे वीडियो टाको तमे देखि दियो आ रिवीजन करि चलो एंड मु तुमको एश्योर करूछु जे स्टैटिक रो जहाँ भी सब क्वेश्चंस रहिबो ए भितरो ही आसीबार बहुत चांसेस अछि ओके ऑलराइट थैंक यू सो मच रेस्ट करो।